हज़रात फर्श मसरत पर इस्तादा हैं, उनसे गुजारिश है कि तशरीफ़ रखें। बाकायदा महफ़िल मक़ासिद का आगाज़ कलाम पाक से होने जा रहा है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल अता अलल इंसानि हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैअम मज़कूरा। इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नत्फ़तिन अमशाजिन नब्तलीहि फजअलनाहु समीअन बसीरा। इन्ना हदैनाहु अस्सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। इन्ना अअतदना लिलकाफिरीन सलासिला व अगलालन व सईरा। इन
كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر يوفون بالنار ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نارة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم
वसदक़ मौलाना अमीर अल-मुअमिनीन अली इब्न अबी तालिब। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल कमाल दीनिही व तमाम निअमतिही बिविलायत अमीरिल मुअमिनीन अली इब्न अबी तालिब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। उसमें आवाज़ नहीं क्या इसी में आवाज़ नहीं तो मतलब है कि हमें इससे डिस्टर्ब हो जाए। अभी आप हज़रात कारी कुरान जनाब नदीम नजफ़ी साहब से तिलावत कलाम पाक समात फरमा रहे थे और हमारे प्रोग्राम के मुताबिक मदरसे क़राअत व तजवीद के कुछ होनहार तलबा यहाँ तशरीफ़ फरमा है जो अभी आपके सामने तिलावत कुरान यानी कुरान सामित की तिलावत भी फरमाएँगे। उसके बाद कुरान नातिक़ की भी तिलावत आप उनसे समात फरमाएँगे, यानी वो मनक़बत ख़ानी भी के हुनर भी आपके सामने पेश करेंगे अपने अंदाज में। और हज़रात हमारे आज के मेहमानान ख़ुसूसी में और हमारा जो इब्तिदाई तकरीर करेंगे हमारे मौलाना जनाब हसन अकबर साहब क़िबला जो रन्नो ज़िला जौनपुर से तशरीफ़ लाए, मशहूर व मारूफ़ ख़तीब हैं। आज उनकी तकरीर से इस प्रोग्राम का आगाज़ होगा बाकायदा। और फ़ख्र मिल्लत तो उनके तारुफ़ की ज़रूरत ही है, वो हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है। आली जनाब मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद यासूफ अब्बास साहब जो महफ़िल फ़दाइल को ख़िताब फरमाएँगे। और हमारे एक और बहुत ख़ास मेहमान हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड से मुताल्लिक़ हैं, वो भी तशरीफ़ लाने वाले हैं। फ़िलहाल मैं गुजारिश कर रहा हूँ अपने मदरसे के होनहार तलबा से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने मख़सूस अंदाज में तिलावत कुरान भी फरमाएँ और मनक़बत ख़ानी के फ़राइज़ भी अंजाम दें। तशरीफ़ लाएँ, बाआवाज़ बुलंद नारे सलवात।
कुंतु मौला फहादा अली अली
कुछ न काम। मन कुन्तु मौला फहादा अली, अलीउन 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 अली। मन कुन्तु मौला फहादा अली, अलीउन 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 अली। ये कुरान की आने लगी आयतें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا। कुरान की आने लगी आयतें, तमाम आज के दिन हुई नेमतें। हुआ दीन कामिल बड़ी इज्जतें, रिज़ाए खुदा की मिली बरकतें। मन कुन्तु मौला फहादा अली, अलीउन 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 अली। मन कुन्तु मौला फहादा अली, अलीउन 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 अली। लिवादिल गरीन मक़ामुन हवा, वसिर्रुन तवाहु बिवादिन तिवा। فقل إن نزلت بمولى سواء، أبا أحسن أنت عين الإله، وأنسى له ذنوب إياه. أزمزمت شهيدا فمن يمت يرميه، أزمزمت شهيدا فمن يمت يرميه. حوالم كسرار من جرار قسم بوعد شيرين من يمت يرني، قسم بوعد شيرين من يمت يرني. یہی استاد بمیرم به احترام علی، به گنبد و به زری و به حرمت نجفش. علی امام من است و منم غلام علی. علی 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 جانم علی 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 جانم علی 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 جانم علی 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 جانم. کسی کی سید تو باشد همیشه آزاد است. چه خوش که مرغ دلم شد اسیر دام علی. هزار مرده به مگرد سپاه برخیزد. چه گوششان بخورد در دوبار نام علی. علی 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 جانم علی 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 جانم علی علی
आपसे गुजारिश है कि आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएंगे तो अभी थोड़ी देर में कमेटी के लोग आपको तकलीफ कर देंगे। और हम कभी एक आदमी जानब से देश के आए सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं, खासतौर से फजलुल इस्लाम मौलाना सामिल नजफी साहब जो शेख बशीर रजवी के दफ्तर से सीधे तशरीफ लाए हैं बॉम्बे रोड यहाँ पे, उनका खास तौर से हम कमेटी की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं। अभी आप हज़रात मदरसे क़राअत व तजवीद के होनहार तलबा से तिलावत कलाम पाक की समाअत फरमा रहे थे इज्तिमाई तौर पर, और मनक़बत ख़ानी भी उन्होंने अपने मख़सूस अंदाज में पेश की जिससे आप हज़रात महदूद हो रहे थे। और अब थोड़ा सा गुलपोशी का सिलसिला है, जो हमारे मेहमान ख़ुसूसी हैं उनकी गुलपोशी होना है। और सिगारत तो हमारे इमाम ज़माना इस्लाम की है ना। आज की ये महफिल जैसा आप देख रहे हैं कि मिंबर सजा हुआ है, आखिरी वारिस हैदर कर्रार, आखिरी मोहम्मद, हमारे ज़माने का इमाम, अल्लाह बाज़ नारे सलवा तो साहिब ग़ैबत की सिदारत में, ग़ायबाना सिदारत में आज की ये महफिल मुनक़्क़िद हो रही है। और हमारे मेहमान ख़ुसूसी तशरीफ़ ला चुके हैं। सबसे पहले हमारे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आले जनाब मौलाना ज़ामिल जाफ़री साहब नजफ़ी जो आयतुल्लाह बशीर नजफ़ी साहब के नुमाइंदे हैं, उनकी गुलपोशी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। हमारे जश्न के कन्वीनर उस्ताद-उश-शोरा जनाब एजाज़ ज़ैदी साहब, उनसे गुजारिश है कि वो उनकी गुलपोशी के फ़राइज़ अंजाम दें। साथ ही साथ कमेटी की गुजारिश है कि जो वज़ीर अकादमी अवार्ड हमें मेहमानों को देना है वो भी तफसील करें। अभी रुक जाइए ज़रा। बस ठीक है, ले लो भाई। एजाज मामून सर, शुक्रिया, आइए आप। अच्छा और अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब खावर साहब से और हमारे इस कमेटी के सेक्रेटरी जनाब तकी मिर्ज़ा साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और मुक़द्दमाना इल्तिमास है फ़ख्र मिल्लत आली जनाब मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद यासूफ अब्बास साहब क़िबला से वो तशरीफ़ लाएँ ताकि उनकी गुलपोशी के फ़राइज़ अंजाम दिए जा सकें। और साथ ही साथ मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब अहमद अब्बास साहब के फ़र्जंद सैयद मोहम्मद ज़मा रिजवी के से कि वो तशरीफ़ लाएँ और जो कुछ भी वो तोहफ़ा उनको पेश करना चाहते हैं मौलाना यासूफ अब्बास साहब क़िबला को, वो अपने दस्ताए मुबारक से पेश करें। जनाब ज़मा साहब। और अब आज इस महफ़िल के एक और
मेहमान ख़ुसूसी भी हैं और इफ्तिताई तकरीर भी आप हज़रात उनसे समाअत फरमाएँगे। मशहूर व मातरूफ़ ख़तीब अहले बैत आली जनाब मौलाना हसन अकबर साहब क़िबला जो रन्नो ज़िला जौनपुर से तशरीफ़ लाए हैं, उनकी गुलपोशी के फ़राइज़ अंजाम देंगे जनाब सोमिल रिजवी साहब और जनाब अरशीद साहब। मैं इन दोनों हज़रात से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो भी तशरीफ़ लाएँ और ख़तीब अहले बैत मौलाना हसन अकबर साहब क़िबला की गुलपोशी के फ़राइज़ अंजाम दिए जा रहे हैं। एक अवार्ड जो है वो कौमी खिदमत को देखे और यहाँ के लोगों में अब तक के तमाम महकमों में जितने पना खिदमत की हमारे कासिम साहब ने, और गुजारिश है कि वो कैश आए और उनको मौलाना यासूर अब्बास साहब से और मौलाना अकबर हुसैन साहब की गुजारिश है कि अपने हाथों से उनको भी अवार्ड दें। मौलाना जावेद साहब क़िबला भी तशरीफ़ फरमा है और मौलाना तफसील साहब जो कि तशरीफ़ फरमा है। मैं काज़िम मेहदी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि मौलाना जावेद साहब क़िबला और मौलाना तफसील साहब क़िबला की गुलपोशी के फ़राइज़ अंजाम। एक बार हम फिर से जहमत देंगे मौलाना यासूर अब्बास साहब को और मौलाना अकबर साहब को, मौलाना सामिल रिजवी साहब को कि यहाँ पे हमारे लखनऊ में करबला मक्का जहाँ के पाकिस्तान है जिन्होंने बड़ी खिदमत की है और उनको भी अपने मुबारक हाथ से ट्रॉफी दी। देखिए हज़रात, ये इब्तदाई जो रिवायती रस्में थी वो सब अदा हो चुकी हैं, यानी गुलपोशी भी हो चुकी है और अवार्ड भी दिए जा चुके हैं, एजाज़ात भी दिए जा चुके। क़ब्ल इसके कि हम महफ़िल का बाकायदा आगाज़ करें, आप हज़रात से दस्तबस्ता इल्तिमास है कि आप लोग आगे तशरीफ़ ले आइए, यहाँ तक आ जाइए ताकि मुत्तसिल हो जाएँ आप हज़रात। तो आप लोग महजूज़ भी होंगे और ख़तीब या शायर की हौसला अफजाई भी होगी, उसका भी दिल लगेगा
आपसे गुफ्तगू करने में, आपको शेर सुनाने में। आगे आ जाइए भाई, हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आगे आ जाइए आप लोग। ये बिला फसल की महफिल है, बिला फसल का जश्न, फासला तो इसमें बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं है। बिल्कुल शाने से शाना मिला करके बैठिए आप लोग। जो आज़ाद पीछे हैं उनसे भी मुअद्दबाना गुजारिश है कि आगे तशरीफ़ ले आएँ, और जो आज़ाद बाहर खड़े हैं उनसे भी दस्तबस्ता इल्तिमास है कि बराए करम फ़र्श महफिल मौला गदीर पर तशरीफ़ ले आएँ, ताकि शिरकत का भी सवाब मिले और फ़र्श पर बैठने की भी सआदत हासिल हो। तो आइए आज़ाद, अब मैं बहुत ही अदब व एहतराम के साथ दरख्वास्त गुजार हूँ मशहूर व मारूफ़ ख़तीब अहले बैत, हमारे मेहमान ख़तीब अहले बैत जो रन्नो ज़िला जौनपुर से तशरीफ़ ले आए हैं, आली जनाब मौलाना हसन अकबर साहब क़िबला की खिदमत में को तशरीफ़ लाएँ और अपनी इफ्तिताई कलिमात से हम सबको नवाजें। बावाज़ बुलंद नारे सलवात। अस्सलामु अलैकुम। फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा बाद, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन कुन्तुम मौला फ़हाज़ा अलियुन मौला। सलवात भेजिए पर मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। सबसे पहले मैं सभी हजरात को गदीर की मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। मौला कायनात है मेरे मुश्किल कुशा, आए हुए मोमिनीन और मोमिनात की तमाम दुआओं को कबूल फरमा। हजरात, फ़ख्र कौम, फ़ख्र मिल्लत जो पूरे हिंदुस्तान में शीयत की रहनुमाई कर रहे हैं, मैं उनका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ और कमेटी का बहुत शुक्रगुजार हूँ। इतने बड़े जश्न में इस हकीर को मौका मिला, मगर ये जो हमारी आवाम बैठी है, मैं इनसे गुजारिश कर रहा हूँ जो हजरात बाहर तशरीफ़ फरमा है वो अंदर तशरीफ़ लाए, इसलिए कि मौला मुश्किल कुशा हज़रत अली अलैहिस्सलाम का जश्न है। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, वजह यह है शोराओं की फहरिस्त लंबी है, मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा मैं हायल रहूं। बहदीस का तर्जुमा करने के बाद गदीर पर, चूँकि आज सिर्फ अली 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 होना है, मौला कायनात के फ़ज़ाइल, गदीर का मैदान, रसूल इस्लाम ने इरशाद फरमाया, मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अलियुन मौला। जिसका मैं मौला हूँ उसके ये अली मौला हैं। हमारे आलिम, हमारे ज़ाकिर चाहे मिंबर पर आए चाहे महफिल पर आए तो कुरान का सहारा लेते हैं। इसीलिए हमारे इकरार में जुरात है, हमारे इनकार में शुजाअत है। हमारा इकरार बहादुरों की तरह है, हमारा इनकार शुजा लोगों की तरह है। इसीलिए बहादुरी, हक गोई, हक शनासी, हक नवाजी हमारी आदत भी है, हमारी सीरत भी है, अजर रिसालत भी है। हम पूरे यकीन के साथ पेश करते हैं हमारा कानून क्या है, हमारा आइन क्या है, हमारा साबिक़ा क्या है। हम अपने कानून की बुनियाद कुरान को करार देते हैं, इसीलिए हमारा हर आइन कुरान के मुताबिक है, हमारा हर कानून कुरान के मुताबिक है। हमारे कानून में किसी इजमा का दखल नहीं है, इसीलिए हमारा मज़हब न इजमा का मज़हब है
न शूरा का मज़हब है, न सिलेक्शन का मज़हब है, न इलेक्शन का मज़हब है, न कयास का मज़हब है, न जन का मज़हब है, न कौल गलबा का मज़हब है, न मुलूकियत का मज़हब है, न कुरान की आयतों को तब्दील करने का मज़हब है, न कुरान को दारुल अमारा के दरवाज़ा पर लटका कर तीर चलाने का मज़हब है। हमारा मज़हब इल्म का मज़हब है, आलिम इल्म लदुन्नी का मज़हब है, खतीब मेंबर सलूनी का मज़हब है, वारिस इल्म किताब का मज़हब है, अमीर अल मोमिनीन का मज़हब है, इमाम अल मुत्तकीन का मज़हब है, ख़ातमुन नबीन का मज़हब है। लखनऊ वालों जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ, हमारा मज़हब किसी रज़ी अल्लाह का मज़हब नहीं है, हमारा मज़हब किसी रज़ी अल्लाह का मज़हब नहीं है, ऐनुल्लाह का मज़हब है, वजहुल्लाह का मज़हब है, यदुल्लाह का मज़हब है, जनबुल्लाह का मज़हब है। फिर जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ, हमने अपना मज़हब डाकुओं के माल तकसीम करने के लिए मैदान सकीफा से नहीं लिया है, बल्कि गदीर के मेंबर से लिया है। या अली सलावत भेजिए पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हमारे मजहब में आयब नहीं है, गुमान नहीं है, शक नहीं। जिसको हमारे मजहब की बात आ गई तो इसलिए पेश कर रहा हूं। जिसको हमारे मजहब की हक्कानियत में शक है वो ईरान की तरफ देख ले। एक 85 बरस के बूढ़े मुजाहिद मुसल्ले पर बैठकर हुकूमत करने वाले, टूटे हुए मकान, किराए के मकान में रहने वाले, जिनके बेटे आज भी किराए के मकान में हैं, जुमला आपके हवाले कर रहा हूं। एक बूढ़ा मुजाहिद जो सारी सुपर ताकत को अपने जूते की नोक पर रखकर अली की बेनियाजी की सीरत अदा कर रहा है। मैं जो कुर्सी पे मोमिनीन बैठे हैं उनसे भी गुजारिश कर रहा हूँ, माशाअल्लाह से सारे लोग अली के चाहने वाले हैं। एक मरतबा मिलकर बाबा से बुलंद नारे सलवात। बस 10 से 15 मिनट मेरा वक्त और बचा है। सिर्फ मौलाए कायनात की फजीलत बयान करना है और गदीर तक ले जाना है। बचपने से लेकर गदीर के मैदान तक अली के फजाइल को मैं 10 मिनट में बता रहा हूं। 13 रजब उलमा किराम हमारे मौजूद हैं, मैं अपने नौजवानों को बताना चाहता हूं। 13 रजब मेरे मौला की विलादत की तारीख। फातिमा बिनते असद खाने खुदा के करीब आई, खाने काबा के करीब आई, अपने शिकम अक़दस को दीवार काबा में मस किया। मस करने के बाद अपने दोनों हाथों को बुलंद किया। ऐ मेरे अल्लाह, मैं तुझ पर ईमान लाई, तेरी किताब पर ईमान लाई, मेरी मुश्किल को आसान कर दे। आखिरी जुमले के लिए तवज्जो चाहूँगा। जैसे ही फातिमा बिनते असद ने दुआ मांगी, दीवार मुस्कुराई। दीवार ने मुस्कुरा कर फातिमा बिनते असद को जगा दिया। फातिमा बिनते असद काबे के अंदर चली गई। मक्के वाले आ गए, मदीने वाले आ गए, कुफार आ गए, मुशरिकीन आ गए, सारे हैरान हैं, सारे परेशान हैं। ये क्या कयामत आ गई। फातिमा बिनते असद काबे के अंदर चली गई। लिहाजा लोगों ने कोशिश किया ताला खोल दिया जाए, ताला नहीं खुला। दरवाजे को तोड़ दिया जाए, दरवाजा नहीं टूटा। न ताले को खोलना था, न ताला खुला, न दरवाजे को टूटना था, न दरवाजा टूटा। अली की माँ फातिमा बिनते असद 3 दिन तक खाने खुदा में मुकीम रही। मरियम, हवा, आसिया, सारा, ये तमाम नेक बीबियां आपके लाल की खिदमत करने के लिए आती रही। मगर जैसे ही तीसरे दिन अपने आगोश में चांद सा बच्चा लिए हुए, इमामत कुबरा की पहली कड़ी लिए हुए दीवार के करीब पहुंची। दीवार दोबारा मुस्कुराई, मुस्कुरा कर उसने जगा दिया। फातिमा बिनते असद काबे के बाहर निकली। क्या देखा कि मेरा भतीजा रसूल मेरे इस्तकबाल के लिए आया है। रसूल ने देखा मेरी चची मेरे करीब आ
रही हैं। जैसे ही चची करीब आई, रसूल ने सलाम किया। फातिमा बिनते असद ने अली को रसूल की आगोश में डाल दिया। जिस अली ने काबे के अंदर अपनी आंखें न खोली, जैसे ही रसूल की आगोश में आए, एक मर्तबा अपनी निगाहों को खोलकर रसूल के चेहरे को देखा। रसूल इस्लाम ने फर्द मुसर्रत से ऐलान किया, या अली, अगर तूने अपनी नजरों को मेरे लिए मखसूस किया तो मैंने सारे इल्म को तेरे लिए मखसूस किया। जुमला आपके हवाले कर रहा हूं, ए अली, तेरी मंजिल इतनी बुलंद, अगर बचपने में रसूल की आगोश में आ जाए तो इल्म का सौदा कर ले, और जवानी में अगर रसूल के बिस्तर पर सो जाए तो मर्जी है खुदा। सलावत। मौला सलामत रखे। एक और सलावत भेजिए पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। आ गया मोहम्मद कुबरा का पहली घड़ी रसूल के आगोश में। आए, घर पर लटाया। उन जाहिलों में एक जाहिलों का बाप रहता था, अबू जहल, जिसका पेशा यह था कि बुतों के कदमों के खाक बतौर सूरमे के लगाया करता था जब हरम में कोई बच्चा पैदा होता। आया, या रसूलल्लाह, मुबारक हो, मैंने सुना है आपके यहाँ भाई की विलादत हुई है। कहा जाओ, उस हुजरे में मेरा भाई आराम कर रहा है। अबू जहल आया, अली के चेहरे को देता है। क्या चेहरा है, क्या आंखें हैं, क्या रुखसार है, नादान क्यों नहीं कह रहा है। ऐनुल्लाह, वजहुल्लाह, लिसानुल्लाह, यदुल्लाह, जनबुल्लाह। जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ। अबू जहल ने डीबीए को खोला, सलाई को निकाला, खाक को लगाया। जैसे ही चाहा अली की आंखों में सुरमा लगाए, मेरे मौला ने गहवारे से अबू जहल को ऐसा तमाचा मारा, अमा अबू जहल का मुंह टेढ़ा हो गया। मुंह टेढ़ा नहीं हुआ, अबू इधर मुड़ गया, जहल उधर मुड़ गया। सलावत बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस 5 से 7 मिनट और गदीर तक पहुंच रहा हूं। 13 साल के हुए अली, 40 साल के हुए नबी। अभी तक इस्लाम की बुनियाद नहीं पड़ी थी। अब कुरान मजीद ने आवाज दी, वंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, ऐ हबीब, अपने क़राबतदारों को दावत ईमान दो, अपने रिश्तेदारों को दावत ईमान दो, अपने चाहने वालों को दावत ईमान दो। रसूल इस्लाम ने जैसे ही ये सुना, सबसे पहले अबू तालिब के घर का मुहासरा किया। या अली, दावत का एहतमाम करो, काफिरों को बुलाओ। यानी जो दावत का एहतमाम करे वो और है, जो काफिरों को बुलाए वो और है, जो दावत से भगाए जाए वो और है। या अली, दावत का एहतमाम करो, काफिरों को बुलाओ। 40 दरवाजे पर जाकर मेरे मौला ने दक्कुलबा किया, मोहम्मद ने बुलाया है। अबू तालिब के घर दावत है। जुमला आपका हवाले कर रहा हूँ, लखनऊ वालों इंशाअल्लाह दुआएं दीजिएगा। अबू तालिब के घर दावत है। नमक किसका? अबू तालिब का। दस्तरखान किसका? अबू तालिब का। घर किसका? अबू तालिब का। दावत पर बुलाया किसने? अबू तालिब ने। भतीजा किसका? अबू तालिब का। बेटा किसका? अबू तालिब का। पूरी दावत नहीं पढ़नी है, बस सिर्फ दिखाना है अली की फजीलत क्या है। दस्तरखान बिछा, खाना लगा, रसूल ने खाने को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के नोश फरमाया। पूरे मजमे से कहा खाना खाओ। मजमे ने खाना खाया। जैसे ही चाहा इस्लाम के बारे में सारे मजमे को बताएं। अब उस भीड़ में जाहिलों का बाप अबू जहल फिर खड़ा हुआ,
खबरदार, इनके बहकाने में ना आना, ये जादूगर है। क्यों? क्या इतने से खाने में इतने लोगों को खिला दिया? मजमा चला गया, दूसरे दिन वही हुआ, तीसरे दिन का मंजर इधर का मजमा जरूर सुने। दस्तरखान बिछा, खाना लगा, रसूल ने बिस्मिल्लाह किया। जैसे ही अबू जहल ने चाहा मजमे को बहकाए, उसी मजमे से एक बुजुर्ग खड़े हुए जिसके सर पे काले रंग का हमामा बंधा था, जिनकी कमर में हरे रंग का पटका बंधा था, तलवार को निकाला, अबू जहल के करीब गए, अबू जहल के करीबा को पकड़ा, अबू जहल को वहीं पर बैठाया, मोहम्मद की तरफ इशारा किया, ए मेरे सैयद, ए मेरे सरदार, ए ताहा, ए यासीन, ए मुजम्मिल, ए मुदस्सिर, ए नज़ीर, ए बशीर, ए सिराज मुनीर, ए मेरे मौला, ए कायनात के मौला, ए फातिमा के मौला, ए अली के मौला, जो कहना चाहते हो पूरे मजमे से कह दो। जुमला भी आपके हवाले कर रहा हूं। ए दावत जुलशीरा के नमक हरामो, ए मुसलमानों, ईमान से बताओ, इंसाफ से बताओ, दावत जुलशीरा में अबू जहल के करीबा को पकड़कर, अबू जहल को बैठाकर इस्लाम की बुनियाद डालने वाला तुम्हारा बाप था या अली का बाप था? सलावत बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। आखिरी बात, दरमियानी गुफ्तगू मैंने खत्म कर दिया क्योंकि वक्त ज्यादा हो गया। इस्लाम मुकम्मल हुआ तो अबू तालिब के दरवाजे पर आज सोशल मीडिया पर चल रहा है, ये गदीर क्या है, ये गदीर क्यों मना रहे हैं, कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, बता दीजिएगा। ये गदीर ईद अकबर, ये गदीर दुश्मनान अली के मुंह पे तमाचा है। अगर दिल में विलायत अली नहीं है, पढ़ते रहो नमाज, रखते रहो रोजा, करते रहो काबे का तवाफ, अगर दिल में अली की मोहब्बत नहीं है तो वो इंसान बख्शा नहीं जाएगा। क्या है गदीर? आखिरी बात, जहमत तमाम 10 हिजरी रसूल खुदा का आखिरी हज, मदीने की तरफ रवाना हुए, आवाज कुदरत आई, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला मिन रब्बिक, ऐ रसूल पहुंचा दो वो पैगाम जो मैंने तुम्हारे हवाले किया है। अगर ये पैगाम न पहुंचाया तो कुछ न पहुंचाया, अगर ये पैगाम न पहुंचा तो दीन मुकम्मल नहीं होगा, अगर ये पैगाम न पहुंचा तो इस्लाम मुकम्मल नहीं होगा। अहले सुन्नत जमात के आलिम आखिरी जुमला और तकरीर खत्म कर रहा हूं। इमाम अम्बल फरमाते हैं रसूल इस्लाम ने गदीर के मैदान में सबसे पहले ठहरने के बाद जो आगे निकल गए थे उनको पीछे बुलाया, जो पीछे रह गए थे उनका इंतजार किया। सहाबियों ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपने तो मेंबर के लिए कह दिया, ये मेंबर बने तो कहां से बने? का ऊंटों के कजावे को उतारो, मेंबर बनाओ। मेंबर बना, मेंबर तैयार, गदीर का मैदान, 1.25 लाख हाजी, ज़हमत तमाम कर रहा हूं, गदीर का मैदान, मेंबर पर रसूल, एक मरतबा रसूल इस्लाम ने 1.25 लाख मजमे को देखा। अब लोगों ने अपनी गर्दनें उठाने चाहिए, हम रसूल के करीब, हम रसूल के करीब, हम रसूल के करीब। अब रसूल की निगाह अली पे ठहरी, अली को बुलाया, सीने से लगाया, मजमे को दिखाया, मन कुंतुम मौला फ़हाज़ा अलीयुल मौला। इमाम अम्बल फरमाते हैं रसूल इस्लाम ने 4 मरतबा कहा, मन कुंतुम मौला फ़हाज़ा अलीयुल मौला, जिसका मैं मौला उसके अली मौला। मालूम यह हुआ रसूल इस्लाम कहना क्या चाहते हैं। तिलावत आयत मैं करूंगा, तशरीह आयत अली करेंगे,
तौज़ीह कुरान मैं करूँगा, तफसीर कुरान अली करेंगे, तहक़ीक़ रिसालत मैं करूँगा, तस्दीक़ रिसालत अली करेंगे, जिंदगी हम संवारेंगे, तकदीर अली पलटाएंगे, चांद हम शक करेंगे, सूरज अली पलटाएंगे, चादर हमारी ओढ़ेंगे अली, बिस्तर हमारा सोएंगे अली, गिरेगा अलम उठाए अली, टले सनम गिराए अली, इस्लाम को निफाक से फिराक देंगे अली। तारीखी जुमला लखनऊ में, इस्लाम को निफाक से फिराक देंगे अली, अमन निकाह करेंगे हम, तलाक देंगे अली। दावा हमारा शहादत अली की, नबुवत हमारी तरीक़त अली की, दीन हम होंगे कमाल अली, रहमत हम होंगे नेमत अली, बुरहान हम होंगे हुज्जत अली, अपनाए अफलाक हम होंगे अपनाए अर्ज अली, इल्म का दर हम होंगे इल्म का मका अली, अमा मका मका हम होंगे जमा जमा अली, जहां जहां हम होंगे वहां वहां अली। आखिरी बात, अली के चाहने वालों, इतना या अली मदद कहो। हम जिससे जलते हैं, जिससे नफरत करते हैं, अगर मेरे सामने कोई उम्र साद की तारीफ करे, इब्ने ज़ाद की तारीफ करे, यजीद की तारीफ करे, शिम्र की तारीफ करे, आखिरी जुमला और ज़हमत तमाम, तो मैं यही कह दूंगा, जा तेरा हश इन यजीदियों के साथ हो जाए। आइए ए अली के चाहने वालों, ए अली के महफिल में आने वालों, इतना या अली मदद कहो। घर में रहो या अली मदद, सफर में जाओ या अली मदद, बस में बैठो या अली मदद, ट्रेन में जाओ या अली मदद, जहाज पर जाओ या अली मदद, मोहल्ले में आओ या अली मदद, गांव में जाओ या अली मदद, दोस्तों से मिलो या अली मदद, बाप से मिलो या अली मदद, भाई से मिलो या अली मदद, चचा से मिलो या अली मदद, दादा से मिलो या अली मदद, बहनों से मिलो या अली मदद, बहनोइयों से मिलो या अली मदद, मोहल्ले में जाओ या अली मदद, इलाके में जाओ या अली मदद, शहरों में जाओ या अली मदद, लोगों से मिलो या अली मदद, दुश्मनों से मिलो या अली मदद। इतना या अली कहो ताकि अगला जल कर कहे, जा तेरा हश अली के साथ हो, अली के साथ हो, अली के साथ। अभी आप हज़रात मशहूर व मारूफ ख़तीब अहले बैत आली जनाब मौलाना हसन अकबर साहब क़िबला से इफ्तिताही तकरीर में फ़ज़ाइल मौलाए कायनात समाअत फरमा रहे थे और महजूद हो रहे थे। लेकिन हज़रात जो हज़रात पीछे खड़े उनसे फिर एक मरतबा गुजारिश है कि बराए करम वो आगे तशरीफ़ ले आएँ। टोकन किसी वक्त भी तकसीम हो सकते हैं। इख्तिताम महफिल पर तबर्रुकात आप ही हज़रात की खिदमत में बज़रिए कुरानदाजी पेश किए जाएंगे। लिहाजा आप हज़रात से गुजारिश है कि इख्तिताम महफिल तक शिरकत फरमाएँ। मौलाना हसन अकबर साहब क़िबला के बाद मैं बहुत ही अदब व एहतराम के साथ दरख्वास्त कर रहा हूँ, क़ब्ल इसके कि मैं फ़ख्र मिल्लत को ज़हमत तकरीर दूँ, आप हज़रात से गुजारिश है कि बावाज़े बुलंद नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। मैं बहुत ही अदब एहतराम के साथ दरख्वास्त गुजार हूँ फ़ख्र मिल्लत आली जनाब मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद यासूफ अब्बास साहब क़िबला की खिदमत में तशरीफ़ लाएँ और महफ़िल फ़ज़ाइल को ख़िताब फरमाएँ। बावाज़े बुलंद नारे सलवात। हज़रात आपसे गुजारिश है कि आप लोग आगे आ जाएं, बस हम लोग पढ़ने तकसीम करना चाहेंगे, बस किसी इंसान आप लोग सब बैठ जाइए।
औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाला सुब्हानहु तबारका व तआला फ़ी किताबिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुल हक़ या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़्ता रिसालतहु वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास। सलावात भेज दें मोहम्मद। महफिल की सिदारत कर रहे हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब सैयद ज़ामिन नजफ़ी साहब क़िबला, मक्तब बैतुल्लाह बशीर नजफ़ी साहब, हज़रात उलमाए किराम, हमारे भाई मौलाना हसन अकबर रन्नो साहब, बस चंद मिनट आपके सामने, क्योंकि शुअरा के और आपके बीच में बहुत देर हायल होना नहीं चाहता। मैंने जो कुरान पाक की आयत पढ़ी वो गदीर के ताल्लुक़ से है। आयत में इरशाद हो रहा है या अय्युहल रसूल बल्लिग़, ए हमारे रसूल, यानी मोहम्मद को रसूल कह के एड्रेस किया जा रहा है। कभी ताहा कहा, कभी मुज़म्मिल कहा, कभी यासीन कहा, कभी हबीब कहा, मगर गदीर में या अय्युहल रसूल, रसूल है ऑफिशियल नाम, यानी मशीयत बताना चाहती है कि गदीर ऑफिशियल है, अनऑफिशियल नहीं है। अजीज़ान मोहतरम, या अय्युहल रसूल बल्लिग़, ए हमारे रसूल पहुँचा दो वो हुक्म जो तुम्हारे ऊपर नाजिल किया जा चुका। अगर तुमने ऐसा न किया तो कार्य रिसालत का कोई भी काम, कोई भी अमल अंजाम न दिया। कार्य रिसालत में क्या आता है? कार्य रिसालत में नमाज है, रोज़ा है, हज है, खुम्स है, जिहाद है, इताअत वालिदैन है, पड़ोसियों के हुकूक हैं। यानी रसूल की 23 बरस की ज़िंदगी कार्य रिसालत है। और गदीर के मैदान में रोक के कहा कि ये ना पहुँचाया तो कुछ ना पहुँचाया। यानी 23 बरस की तबलीग एक पल्ले में, मौला की विलायत एक पल्ले में, अली की विलायत एक पल्ले में। और जब रसूल आगे बढ़ गए, अभी भी नहीं कहा, तो फिर आयत आई कि वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास, अल्लाह आपको लोगों के ख़तरे से बचाएगा। या अल्लाह, गदीर के मैदान में ये ख़तरे वाली आयत अच्छी नहीं लग रही है। सुनिए अजीज़ों, कि गदीर के मैदान में ये ख़तरे वाली आयत अच्छी नहीं लग रही है, इसलिए कि गदीर में जितने थे सब 3 स्टार थे, सब 3 स्टार थे। आप कहेंगे 3 स्टार का क्या मतलब है? सब के सब हाजी, सब के सब सहाबी, सब के सब मुसलमान। और अल्लाह कह रहा है कि वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास, अल्लाह आपको लोगों के खतरे से बचाएगा। इसका मतलब ये है कि गदीर के मैदान में बहुत बड़ा खतरा था। अगर खतरा नहीं था तो आयत क्यों आई? इसका मतलब ये है कि अली की विलायत के मामले में काफिर खतरा नहीं, सहाबी खतरा होता है।
सहाबी खतरा होता। भाई आयत आती दावत दिल अशीरा में, वांजिर अशीरतकल अक़रबीन वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। यह आयत आती मक्के की गलियों में, ए मोहम्मद तबलीग करो, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। यह आयत आती शब हिजरत, ए मोहम्मद हिजरत करके चले जाओ, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। यह आयत आती बद्र के मैदान में कि 313 को लेके चले जाओ, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। यह आयत आती उहद में, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। जहां आयत आना चाहिए थी, भाई सुनिएगा, जहां आयत आना चाहिए थी वहां आयत आई नहीं। जहां खतरा वाकई में था वहां आयत नहीं आई। जहां खतरा हमें जरा सा नहीं लग रहा है वहां आयत आ रही है। कहा नादान तुम क्या जानो, दावत दिल अशीरा से खैबर तक हर खतरे को रोकने के लिए अली मौजूद थे और अली की विलायत में, ऐलान में अल्लाह खुद मौजूद था। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। अल्लाह आपको लोगों के खतरे से बचाएगा। जैसे ही कहा वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, तो रसूलुल्लाह ने कहा सलमान, अबू ज़र, मिक़दाद, अम्मार, इस मजमे को रोको। इंतज़ाम अपने वालों को दिया। भाई यहाँ गदीर एकेडमी महफिल कर रही है, जश्न ऐलान खदीर। तमाम अरकान शामिल हैं, मेरे छोटे भाई खावर मियाँ शामिल हैं। अगर ये इंतज़ाम ऐसे लोगों को दे दें इस महफिल का जो इनके मुखालिफ हों, कहें आप इंतज़ाम कीजिए महफिल का। मालूम हुआ 9 बज गया, ये आए तो यहाँ कुछ था ही नहीं, सारा सामान रखा हुआ था। कहा क्या हुआ, कहा सब कुछ आ गया है। यानी इंतज़ाम उसको दिया जाता है जो वक्त के ऊपर जिम्मेदारी से कर ले। रसूलुल्लाह ने रोकने का, मजमे का इंतज़ाम अपनों को दिया। सलमान, अबू ज़र, मीसाम, मिक़दाद, अम्मार, इन मजमे को रोको। कम से कम 18,000, ज़्यादा से ज़्यादा 1.25 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख तक जाता है। कहा इसको रोको। कहा कैसे रोकें? कहा हम बताते हैं, हय्या अला खैरिल अमल का ब्रेक लगा दो। हय्या अला खैरिल अमल का ब्रेक लगा दो। तो मजमे में सदा बुलंद की इन्होंने, हय्या अला खैरिल अमल, हय्या अला खैरिल अमल, हय्या अला खैरिल अमल। अब समझ में आया कि हय्या अला खैरिल अमल से कुछ लोग एलर्जिक क्यों हैं। हय्या अला खैरिल अमल के बाद मन कुन तो मौला हुआ था। मन कुन तो मौला हुआ था। अब आलम यह है कि कहा कि मिंबर बनाओ। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह, मिंबर तो मस्जिद में रखा है, मिंबर कैसे बनेगा, हमें आता नहीं। रुक के एक जुमला सुनिए। जो गदीर में मिंबर बनाना नहीं जानते थे, सखीफा में साहिब मसनद बना लिया। अब
रसूल ने कहा मस्जिद के मिंबर को वहीं रखा रहने दो। हम बताते हैं पालान पे पालान रखो, मिंबर बन के तैयार हो जाएगा। भाई देखिए यहां भी मिंबर रखा हुआ है। हमारे यहां 2 मिंबर हैं, एक मस्जिद में, एक अज़ाखाने में। जाके मस्जिद कूफा में देखिए मिंबर है यहीं काज़मैन में, और रोज़े में देखिए मिंबर है कि नहीं है। 2 मिंबर हैं। रसूल ने मस्जिद का मिंबर नहीं मंगवाया, वो नस्ले मस्जिद से जो मस्जिदों में रखा हुआ है, गदीर में नया मिंबर बनवाया और उस मिंबर पर बैठने का हक उसी को है जो अली अली करे। ये मिंबर जो यहां रखा हुआ है, ये नस्ल मस्जिद से नहीं है, ये नस्ल गदीर से है। इस मिंबर का हक ये है कि इसको पर अगर विलायत न पढ़ी तो कुछ न पढ़ा। मोहम्मद से रोक के कहा था कि ये ना पहुंचाया तो कुछ ना पहुंचाया। असल में मोहम्मद से नहीं कहा, कभी कभी कहा किसी से जाता है, सुनाया किसी को जाता है। मोहम्मद से कहा ये ना पहुंचाया तो कुछ ना पहुंचाया, ताकि मिंबर पर जाने वाला हर आलिम, हर जाकिर, हर खतीब ये सुन ले कि अगर ये ना पढ़ा तो कुछ ना पढ़ा। और नीचे बैठने वाला मजमा भी सुन ले कि सब सुना, ये ना सुना तो कुछ ना सुना। कहा मिंबर बनाओ, मिंबर बना। मिंबर पर गए, जाने के बाद कहा अलस्तु औला बिकुम अनफुसिकुम, क्या मैं तुम्हारे नफ्सों पर तुमसे ज्यादा हक तसर्रुफ नहीं रखता? सबने एक जबान होकर कहा कालू बला, कालू बला, कालू बला। क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं? कहा अल्लाह मौलाया, अल्लाह मेरा मौला, अना मौलल मोमिनीन, मैं मोमिनीन का मौला। फिर कहा आगाह हो जाओ, मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला। फिर अली को हाथों पर बुलंद किया, इतना बुलंद किया कि खुद जाहिर हो गए, छुप गए, अली जाहिर हो गए। मेरे जद सरकार फखरुल वाइजीन मिर्जा मोहम्मद ताहिर साहब यहाँ पर फरमाते थे कि मोहम्मद का लक़ब है अबू ताहिर, मौला अली का लक़ब है अबू तुराब। ताहिर के माने पानी के, तुराब के माने मिट्टी के। अबू ताहिर ने अबू तुराब को इतना बुलंद किया कि खुद छुप गए और बुलंद करके बता दिया कि जब वजू के लिए पानी न मिले तो तयम्मुम कर लेना। अज़ीज़ान मोहतरम, बस माशाअल्लाह शोरा आ गए और मुझे भी सफ़र करना है कल सुबह। मैं अभी 9:45 बजे लखनऊ पहुंचा हूँ मुजफ्फरनगर बघरे से। कल मैं सेथल में था, कल सुबह इंशाअल्लाह घोसी में, मऊ में, फिर कल बाद नमाज जुमा शिवली आजमगढ़ में 92 फीट का अलम नस्ब किया जाएगा और उसकी परचम कुशाई होगी। फिर रन्नो जौनपुर में, फिर करतिया में मुसलसल कल के प्रोग्राम हैं। लिहाजा बस तमाम कर रहा हूँ
अजीजान मोहतरम, अली को हाथों पर बुलंद किया। दुश्मन ने कहा कि तुम्हारे मोहम्मद बहुत बड़े शजा थे। हमने कहा हाँ शजा थे। कहा कि कोई एक तस्वीर दिखाओ हमें। हमने कहा वो रसूल रहमत थे, उन्होंने तलवार चलाई नहीं। कहा हम ये सब नहीं मानते रहमत वहमत, हम उसी वक्त मानेंगे जब तुम कोई मोहम्मद की शुजाअत की झलक दिखाओ हमको। या रसूल अल्लाह, दुश्मन आपकी शजाअत देखना चाहता है, हम क्या करें? क्या घबराओ नहीं, गदीर में बुला लो, घबराओ नहीं, गदीर में बुला लो। या रसूल अल्लाह, गदीर का शजाअत से क्या मामला है? क्या है क्यों नहीं? जमाना देखे कि जिसके बाएं हाथ की 2 उंगलियों पे बाबे खैबर टिक जाए उसे अली कहते हैं, जिसके दोनों हाथों पर अली बुलंद हो उसे नबी कहते हैं। अली को बुलंद किया, एक पंजतनी दुआ की, अल्लाहुम्मा वालिमन वाला वादमन आदा वरसुरमन नसरा वज़ुलमन खज़रा अल्लाहुम्मा अदरिल हक़ सुम्मा दात। अल्लाहुम्मा वालिमन वाला, परवरदिगारा उसे दोस्त रखना जो अली को दोस्त रखे। वादमन आदा, उसे दुश्मन रखना जो अली को दुश्मन रखे। फिर कहा वरसुरमन नसरा। नजर भाई, नजर भाई 2-3 मिनट इजाजत हो। वरसुरमन नसरा, उसकी नुसरत करना जो अली का साथ दे। या रसूल अल्लाह, यह हमें समझ में नहीं आ रहा है, अली की नुसरत कौन करेगा? अली ने तो अंबिया की मदद छुप के की है, आपकी नुसरत ऐलान की है, अली की मदद कौन करेगा? भाई सुनिए, सलमान नए नए आए थे, पप्पू भाई, सलमान नए नए आए थे, ट्रेनिंग दी जा रही थी सलमान को। बैठे हुए हैं, रसूलुल्लाह तशरीफ फरमाए, मौलाए कायनात है, सलमान फारसी, तीनों हजरात तशरीफ फरमाए। कहीं से तोहफे में खजूरें आई हैं और रसूलुल्लाह भी नौश कर रहे हैं, जनाब सलमान भी नौश कर रहे हैं, मौला अली भी नौश कर रहे हैं। खजूरें देखिए, हमारे यहाँ है मिज़ाहुल मोमिनीन, कि जब मोमिनीन बैठे तो एक दूसरे से मिजाह करें, मुंह फुला के ना बैठे। मजहब इसको पसंद नहीं करता, हम बड़े मुकद्दस बने बैठे मुंह फुलाए हुए। वह कहते हैं जब मोमिनीन बैठे तो मिजाह करें, और जब अमीर अल मोमिनीन मिजाह करे तो कम से कम सामने सलमान जैसा तो हो। तो जो चाहता मजीदान मोहतरम, कम से कम सलमान जैसा तो खजूरें आई हैं, तीनों हजरात तशरीफ फरमा। एक गुठली घूमी सलमान के लगी, हाय हाय लगी, इधर देखा उधर देखा सामने देखा, या रसूलुल्लाह या मौला अली है, कोई है नहीं। रसूल की तरफ तो ज़हन भी नहीं जा सकता।
कहा या अली तुम मुझ बुढ़े से मजाक करते हो? कहा सलमान कितना बुढ़े हो? अगर कोई नौजवान किसी बुढ़े से मजाक करे और बुढ़ा अपनी उम्र का रोब डाले तो नौजवान कहे कि कितना बुढ़े हो, तो बुढ़े के तन बदन में आग नहीं लग जाएगी? कहा कितना बुढ़े हो? कहा या अली आपसे तो बहुत पुराना हूं। कहा सलमान वो वाकया याद है कि जब शेर ने तुम्हारे ऊपर हमला किया तुमने किसी को पुकारा, एक शख्स ने आके तुम्हारी मदद की? हाँ 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 या अली ये अब बोल नहीं पा रहे, आपको कैसे मालूम? या मैं जानता हूं, या हमला करने वाला शेर जानता है, या मेरा अल्लाह जानता है, या बचाने वाला जानता है, और कोई जानता नहीं। कहा कि तुम्हें गश आ गया, और जब गश से होश आया तो बचाने वाला सराहने बैठा था। हाँ 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 या अली सही कहा आपने। अभी कह रहे थे बहुत बुढ़ा हूं, अभी कह रहे थे बहुत बुढ़ा हूं। कहा कि सलमान याद है जब वो जाने लगा तो तुमने कहा हमारे पास, काबर मियाँ सुनिएगा, कि हमारे पास देने के वास्ते कुछ है नहीं तुमको। जल्दी जल्दी वहां जंगली फूल तोड़े, एक गुलदस्ता बनाया और वो गुलदस्ता उस बचाने वाले को दे दिया। अब और कांपने लगे सलमान कि एक मर्तबा आबा की जेब में हाथ डाला। कहा सलमान देखो ये वो गुलदस्ता तो नहीं, देखो ये वो गुलदस्ता तो नहीं। रुक के एक जुमला सुनिए, जिसके हाथ में आने से जंगली फूल नहीं मुरझाता तो उसके बाग का 12वां फूल कहां से मुरझा जाएगा? वर्षों मन नसरा, उसकी नुसरत करना, बस मैंने तमाम कर दी महफिल। जो अली का साथ दे। या रसूल अल्लाह, अली तो बड़े बड़ों की नुसरत कर रहे हैं। अभी मैंने आपको सलमान का वाकया सुनाया। या रसूल अल्लाह, नुसरत से मतलब क्या है? कहा जब दुनिया हक अली को छिपा रही हो तो तुम अली अली करना, यही नुसरत अली है, यही नुसरत अली है। फिर कहा अल्लाहुम्मा अदरिल हक सुम्मतात, पालने वाले हक को उधर उधर मोड़ दे। मगर उससे पहले अली को हाथों में बुलंद करके एक अजीब गरीब दुआ की। पालने वाले उसे रुसवा व जलील करना। ये अल्लाह का रसूल गदीर के मैदान में मौला गदीर को हाथों पर बुलंद करके कह रहा है कि उसे रुसवा व जलील करना, जो अली को छोड़ दे। जिसने अली को छोड़ा सिवाय रुसवाई के कुछ मिला नहीं। फिर कहा कि अल्लाहुम्मा अदरिल हक सुम्मतात, बारेला हक को उधर उधर मोड़ दे जिधर जिधर अली मुड़े। या रसूलुल्लाह यूं कहिए कि अली को उधर उधर मोड़ दे जिधर जिधर हक मुड़े। कहा यूं नहीं कहेंगे, अली है इमाम। आज तुम्हें हक की पहचान बताए देते हैं। हक की पहचान ये है कि जो अली के पीछे रहे वो हक है। फिर सुनिए, जो अली के पीछे रहे
वो हक है जो आगे बढ़ जाए बातिल है। बस अजीजों, गुफ्तगू तमाम, वक्त तमाम। अब शुअरा होंगे, आप होंगे, मदह अमीर अल-मोमिनीन होगी, ऐलान गदीर के सिलसिले की बातें होंगी। आज बेहम्दुलिल्लाह दरबार सजा हुआ है, शुअरा आ गए, हमारे नायाब हल्लौरी साहब भी बैठे हैं, एजाज जैदी साहब भी बैठे हैं, नैयर मजीदी साहब भी बैठे हैं, और भी शुअरा बैठे हैं। मैं सबका नाम कहाँ तक लूँ? आज अगर किसी शायर से कहा जाए कि अकबर की मदह करो, बाबर की मदह करो, मुगल सलातीन की मदह करो, कहेंगे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। कल पूरे पूरे कसीदे कहते थे दरबारों में, आज दो शेर नहीं कह रहे हैं। कहा मामला ये है कि जिसका दरबार उजल जाता है, इसके शुअरा भी चले जाते हैं। जिसका दरबार सजा है, उसके शुअरा भी कह रहे हैं। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस तरफ हजरात, थोड़ा साउंड बढ़ा दे भाई। और इस तरफ इस तरफ आइए, महफिल सज चुकी है, मगर गदीरी नारा नैयर मजीदी भाई 1 मिनट का वक्त दे दीजिए और अपने अपने मोबाइल को निकाल लीजिए, पूरी दुनिया में लगाइए कि लखनऊ में माशाअल्लाह से किस शान से जश्न ईद गदीर हो रहा है। मैं कैमरे वालों से भी कहूँगा, जो मोमिनीन इधर हैं, जो मोमिनीन इधर हैं, अपने अपने कैमरे में ये नारे को कैद करिए और पूरी दुनिया को दिखाइए किस तरह से काजमैन लखनऊ में गदीर के मौके पर गदीरी नारा लगा। अपने दोनों हाथों को उठाइए और सबका इस्तकबाल करते हुए फ़ख्र कौम, फ़ख्र मिल्लत यासूफ अब्बास भाई का भी इस्तकबाल करिए। अपने दोनों हाथों को फिजा में बुलंद करिए, नारे तकबीर। नहीं नहीं, ये आवाज़ तो सिर्फ काजमैन तक है, नजर तक जाना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब इधर का मजमा, हमारी माए बहनें जहाँ भी हैं, और पीछे का मजमा और जो स्टेज पर बैठे हैं, अब गदीरी नारा पूरी दुनिया में गूंजना चाहिए। अपने दोनों हाथों को फिजा में बुलंद करिए, आवाज़ से आवाज़ मिलाइए, नारा भी लगाइए और हैदरी भी बोलिए। नारे हैदरी, 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 हैदरी। आपने पूरी महफिल सुनी है इस टाइम। शुक्रिया नजर मजीदी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। अब आप बैठे रहिए, आपके दरमियान जो है वोटिंग बस काटती है, बस आप लोग ही बैठे। हज़रत फ़ख्र मिल्लत मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद यासूफ अब्बास साहब क़िबला से आपने इंतहाई मारिफत में जो भी हुई तकरीर समाअत फरमाई। और अब
मंजूम खराज अक़ीदत के दौर का आगाज़ होने जा रहा है। जल्दी जल्दी दो ऐलाना समात फरमा लें। एक तो बाहर एक कैंप लगा हुआ है जिस पर पूरे हदिया हो रहे हैं, 200 रुपये उसकी कीमत है हदिये की। अब वो इसमें यह नहीं लिखा है कि किसके महाराज करबला की, जहाँ तक करबला की ज़ियारत के पूरे हैं, कल शाम को 5 बजे उनकी कुरानदाजी होगी। कुछ टोकन रह गए हैं, जो हज़रात उसमें शरीक होना चाहते हैं वो 200 रुपये दे के टोकन हासिल कर सकते हैं। और एक महफ़िल कल मगरिबैन के फ़ौर बाद अंजुमन गर हुसैन कच्चा हाथे की जानिब से मस्जिद पढ़ाए में मुनक़िद होगी, जिसमें मुख्तसर फ़हरिस्त है 7-8 शायरों की। वो मंजूम खराज अक़ीदत पेश करेंगे। उसके फ़ौर बाद मौलाना मीसम ज़ाहिरी साहब महफ़िल को ख़िताब फरमाएँगे। महफ़िल इंशाअल्लाह 9:30 बजे तक अख्तिताम पज़ीर हो जाएगी। आप हज़रात से उसमें शिरकत की गुजारिश है। जो हज़रात बाहर खड़े हों उनसे गुजारिश है कि वो अंदर तशरीफ़ ले आए, क्योंकि ये जश्न विला है। ये जश्न विला है, छाई हुई अल्लाह की रहमत की घटा है। ये जश्न विला है, छाई हुई अल्लाह की रहमत की घटा है। तक़सीम यहाँ जन्नतें होंगी अभी सबको, आना है तो आ जाइए दरवाज़ा खुला। तक़सीम यहाँ जन्नतें होंगी अभी सबको, तक़सीम यहाँ जन्नतें होंगी अभी सबको, आना है तो आ जाइए दरवाज़ा खुला है। क़िबला क्या पीछे तक आवाज़ आ रही है? हाँ मैं पढ़े इसलिए मैं आवाज़ आ रही हो तो पढ़ दूँगा भैया। तो माइक दीजिएगा, माइक अच्छा। तक़सीम यहाँ जन्नतें होंगी अभी सबको, आना है तो आ जाइए दरवाज़ा खुला है। और क़िबला जब से अरे अभी ना बांटिए, अभी तो महफ़िल जम जाने भाई, अभी रुक जाइए, अभी तक़सीम ना कीजिए, अभी तो शुरू हो रही है महफ़िल भाई, अभी तो टोकन ना बांट। देखिए आप लोग अपनी जगह बैठे रहिए, आप तक टोकन पहुंच जाएगा। तो तक़सीम यहाँ जन्नतें होंगी अभी सबको, आना है तो आ जाइए दरवाज़ा खुला है, आना है तो आ जाइए दरवाज़ा खुला है। तक़सीम यहाँ जन्नतें होंगी अभी सबको, आना। रोक दे भाई, अभी टोकन रोक दीजिए टोकन, अभी आप लोग बैठ जाइए। देखिए कैसा डिस्टर्ब कर रहे हैं भाई, टोकन रोक दीजिए, बिना बांटिए। बहरहाल आप हज़रात मुतवज्जे रहें कि आना है तो आ जाइए दरवाज़ा खुला है। अरे शबाब भाई टोकन 2 मिनट के रोक दिए ना। शबाब भाई, आप भाई तुमने टोकन रोक दिए भाई, प्लीज रोक दीजिए। जहाँ लोग बैठे तक कहते हैं आप लोग खड़े होकर दीजिए टोकन। आप हज़रात मुतवज्जे रहें, टोकन इस वक्त रुके हैं, बीच में किसी वक्त बटेंगे दरमियान में, कुरानदाजी तो होना ही है, टोकन तो आपको मिलना ही है। तो तक़सीम यहाँ जन्नतें होंगी अभी सबको, आना है तो आ जाइए दरवाज़ा खुला है। क़िबला जब से 13 रजब की छुट्टी हुई है तो हमारी एक डिमांड और रही है, वो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ मुदार हमारे कि आवाज़ है ये सिर्फ उसी रोशन ज़मीर की, उल्फत है जिसके दिल में जनाब अमीर की। आवाज़ है ये सिर्फ उसी रोशन ज़मीर की, उल्फत है जिसके दिल में जनाब अमीर की। वह 13 रजब की छुट्टी का तो शुक्रिया, मगर एक और छुट्टी दीजिए ईद गदीर की। 13 रजब की छुट्टी का तो शुक्रिया, मगर 13 रजब की छुट्टी का तो शुक्रिया, मगर आवाज़ है ये सिर्फ उसी रोशन ज़मीर की, उल्फत है जिसके दिल में जनाब अमीर की। 13 रजब की छुट्टी का तो शुक्रिया, मगर एक और छुट्टी दीजिए ईद गदीर की। 13 रजब की छुट्टी का तो शुक्रिया, मगर एक और छुट्टी दीजिए ईद गदीर की। दयारे शाह नजफ़ का फ़कीर कहते हैं, हमें ग़ुलाम जनाब अमीर कहते हैं। दयारे शाह नजफ़ का फ़कीर कहते हैं। आप हज़रात भी अपनी
शिरकत दर्ज कराएं उधर से कि दयारे शाह नजफ़ का फ़कीर कहते हैं, हमें ग़ुलाम जनाब अमीर कहते हैं। मत तुम्हारी ईद मुबारक तुम्हें मुसलमानों, हम अपनी ईद को ईद गदीर कहते हैं। तुम्हारी ईद मुबारक तुम्हें मुसलमानों, तुम्हारी ईद मुबारक तुम्हें मुसलमानों, हम अपनी ईद को ईद गदीर कहते हैं। एक कता क़िबला जो बहुत मशहूर है और जहाँ भी जाते हैं उसकी फरमाइश होती है, वो फरमाइशी एक तरफ, लेकिन हमारे क़िबला मौलाना नाज़िम ज़ामिन जाफ़री साहब क़िबला नजफ़ी जो मुंबई से तशरीफ़ लाए हैं, आयतुल्लाह बशीर के नुमाइंदे हैं बशीर साहब के, तो उनकी फरमाइश का बल्कि उनका हुक्म है, तो मैं उसकी तामील में वो कता अर्ज़ कर रहा हूँ। मुदाफ़ फरमा लें कि मुझको कफ़ने करबो वला की है तमन्ना, मुझको कफ़ने करबो वला की है तमन्ना, या रब मुझे अश्कों की कमाई का कफ़न दे। मुझको कफ़ने करबो वला की है तमन्ना, या रब मुझे अश्कों की कमाई का कफ़न दे। वो अफजल जो नमाज़ों को समझते हैं अली से, उनको किसी मस्जिद की चटाई का कफ़न दे। अफजल जो नमाज़ों को समझते हैं अली से, अफजल जो नमाज़ों को समझते हैं अली से, उनको किसी मस्जिद की चटाई का कफ़न दे, उनको किसी मस्जिद की चटाई का कफ़न दे। और जाहिर है कि ये उनकी तारीफ़ हमारे लिए सनद है, इससे हौसले को ये ज़ामिन जाफ़री साहब की तरफ से तोहफ़ा है। नारा हैदरी। तो महाराज ये कि इससे कुछ लोग नाअहल नहीं समझते, ना समझ नहीं समझते कि खुदा ना खास्ता हम लोग नमाज के मुखालिफ नहीं हैं, लेकिन नमाज वाजिब है, फ़र्ज़ है, अव्वल है, सब है। क़िबला तशरीफ़ फरमा है तो पढ़ना ही पढ़ना है। अरे पूछी जाएगी तो हम ही से पूछी जाएगी कि तुमने क्यों नहीं पढ़ी या क्यों कदा की, वरना दुश्मनाने अहले बैत से जो हैं उनको तो इन नमाज़ों के बदले में और जूते पड़ेंगे, पूछा जाएगा तुमने क्यों पढ़ी, इसलिए कि तुमको तो पढ़ने का हक़ ही नहीं था। तो क़िबला बस ये कता मुलाज़ा फरमा लें, उसके बाद शायर आपकी समात कर ले। क़िबला ये बिल्कुल नया कता है। देखिए जो लोग नमाज की तबलीग करते हैं अच्छी बात है, लेकिन किस अंदाज से होना चाहिए वो मुलाज़ा नायाब भाई आजकल मुलाज़ा है कि जितनी कौमें रखती हैं शम्मे अज़ा से दुश्मनी, जितनी कौमें रखती हैं शम्मे अज़ा से दुश्मनी, ये याद रखिएगा नमाज और रोज़ा ये सब फ़ुरूए दीन है, ये शाखें हैं, समझे आप, और जड़ जो है वो अहले बैत है। अम्मा कि जितनी कौमें रखती हैं शम्मे अज़ा से दुश्मनी, सब सक़ीफ़ा की अंधेरी गलियों में खो जाएंगी। जितनी कौमें रखती हैं शम्मे अज़ा से दुश्मनी, सब सक़ीफ़ा की अंधेरी गलियों में खो जाएंगी। बेनमाजी को गदीरो करबला समझाइए, बेनमाजी को गदीरो करबला समझाइए, जड़ में पानी दीजिए शाखें हरी हो जाएंगी। बेनमाजी को गदीरो करबला समझाइए, बेनमाजी को गदीरो करबला समझाइए, जड़ में पानी दीजिए शाखें हरी हो जाएंगी, जड़ में पानी दीजिए शाखें हरी हो जाएंगी। हज़रत हमारे मेहमान शायर जो हमारे ख़तीब अहले बैत मौलाना हसन अकबर साहब क़िबला ही के साथ तशरीफ़ लाए हुए हैं रन्नू ज़िला जौनपुर से, जनाब निहाल गदीरी साहब, मैं उनकी खिदमत में बस अदब इल्तिमास कर रहा हूँ को तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से हम सबको नवाजें। जनाब निहाल गदीरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप तमाम मुहिबान अहले बैत की खिदमत में जश्न ऐलान गदीर की तहे दिल से तहनीत पेश करता हूँ। 4 मिसरों से सफ़र मिधात का आगाज़ करता हूँ। समात फरमाएंगे कि किसी को मौला बनाया गया गदीर के दिन, किसी को मौला बनाया गया गदीर के दिन, किसी पे अर्श से पत्थर पड़ा गदीर के दिन, किसी को मौला बनाया गया गदीर के दिन, किसी पे अर्श से पत्थर पड़ा गदीर के दिन। तमाम अंबिया मेहनत किए बहुत लेकिन खुदा का दीन मुकम्मल हुआ गदीर के दिन। तमाम अंबिया मेहनत किए बहुत लेकिन खुदा का दीन मुकम्मल हुआ गदीर के दिन।
मुलाजा फरमाए 4 मिसरे और के, काला न क्यों हो शेख का चेहरा गदीर में, काला न क्यों हो शेख का चेहरा गदीर में, निकला है हसरतों का जनाजा गदीर में, काला न क्यों हो शेख का चेहरा गदीर में, निकला है हसरतों का जनाजा गदीर में। जश्न गदीर देख के गमगीन यूं हुए, जश्न गदीर देख के गमगीन यूं हुए, जैसे मरा हो शेख का बेटा गदीर में। जश्न गदीर देख के गमगीन यूं हुए, जैसे मरा हो शेख का बेटा गदीर में। सलवात पढ़ें मत आले मोहम्मद पर। ये 4 मिसरे के, नबी ने किसको बनाया अमीर भूल गए, नबी ने किसको बनाया अमीर भूल गए, जो बात हक थी वो सारे शरीर भूल गए। नबी ने किसको बनाया अमीर भूल गए, जो बात हक थी वो सारे शरीर भूल गए। नबी को कैसे दिखाएंगे लानती चेहरा, नबी को कैसे दिखाएंगे लानती चेहरा, वो बदनसीब जो ईद गदीर भूल गए। नबी को कैसे दिखाएंगे लानती चेहरा, वो जो बदनसीब जो ईद गदीर भूल गए। आखिरी खत्म नजर के, अली के बराबर का कद ढूंढते हैं, अली के बराबर का कद ढूंढते हैं, लिए दिल में बुग़्ज़ो हसद ढूंढते हैं। अली के बराबर का कद ढूंढते हैं, लिए दिल में बुग़्ज़ो हसद ढूंढते हैं। अजब बेहया है भगोड़ों के बच्चे, अली के फजाइल की हद ढूंढते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले अली के फ़ज़ाइल की हद ढूंढते। जनाब निहाल क़दीरी साहब से आपने उनका कलाम समात फरमाया। आज़ाद हमारी फहरिस्त में बैरूनी शोरा की भी अच्छी खासी तादाद है और मकामी शोरा की भी, तो मैं निज़ामत में बहुत ज़्यादा वक्त न लूँगा, कहीं कहीं जहाँ मुनासिब होगा एक आध खता पढ़ दूँगा। बहरहाल हमारे पास हमारे सामने ज़की भारती साहब तशरीफ़ फरमाए, बेहतरीन आवाज़ के मालिक हैं, बेहतरीन फ़िक्र है इनकी, और इनकी जानिब से 24 ज़िलहिज्जा को मस्जिद फ़िरोज़ी कश्मीर महल्ला में ईद गदीर वाला गनवान से एक महफ़िल मुनक़िद होती है, सो अब की भी होगी 8:30 बजे शब में। आप आज़ाद से गुजारिश है उस महफ़िल में शिरकत फरमाएँ। और मैं बहुंदबाना इल्तिमास कर रहा हूँ जनाब ज़की भारती साहब की खिदमत में कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से हम सबको नवाजें। जनाब ज़की भारती साहब बावाज़ बुलंद नारे सलवात। सबसे पहले तो आज गदीर की आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। अवलन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ऐसा लगे कि गदीर का प्रोग्राम हो रहा है, जश्न ईद गदीर है। पेश कर रहा हूँ, समात फरमाए। सलाम करते नहीं हम भरते सूरज को, सलाम करते नहीं हम भरते सूरज को, नजफ के ज़र्रों का बस एहतराम करते हैं। नजफ के ज़र्रों का बस एहतराम करते हैं। अली के दर से मिली हैं बुलंदियां ऐसी, बड़े बड़े मुझे झुककर सलाम कहते हैं। बड़े
जीते रहिए, सलामत रहिए। झुककर सलाम कहते हैं। ये भी खता हाजिर कर रहे हैं, समाअत फरमाइएगा। मैं पढ़ दूंगा, वो भी बाद में पढ़ दूंगा, लेकिन ये पहले सुन लीजिए। मैं पढ़ूंगा, वो भी पढ़ूंगा, लेकिन बाद में बिल्कुल पढ़ूंगा। नुक्ते बा में है कुरान, नुक्ते बा है अली, नुक्ते बा में है कुरान, नुक्ते बा है अली। पूरा कुरान याद करना किस कदर आसान है, पूरा कुरान याद करना किस कदर आसान है। लम्हा लम्हा रहता है सबकी ज़बां पर या अली, बच्चा बच्चा मेरे घर का हाफिज़े कुरान है, बच्चा बच्चा मेरे घर का हाफिज़े कुरान है। वो कथा एकदम आखिर में याद दिला दीजिएगा, पढ़ देंगे। अभी चाह रहा हूँ कि गदीर के सिलसिले से कुछ आप लोगों के हवाले किया जाए। पेश कर रहा हूँ यार। मैदान खुम में हुक्म खुदा से रसूल ने, ज़रा नवाजी ओपन हार्ट सर्जरी के बाद आप ही लोगों ने दुआएं की तो जिंदा हैं, पढ़ रहे हैं। आप लोग की दुआओं से जिंदा हैं और पढ़ रहे हैं, सदका है, मोहब्बत आप लोग की। ज़रा नवाजी या अली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैदान खुम में हुक्म खुदा से रसूल ने, खुदा से रसूल ने हैदर को जानशीन बनाया गदीर में, हैदर को जानशीन बनाया गदीर में। ईदे गदीर इसलिए सबसे बड़ी है ईद, कामिल हुआ है दीन खुदा का गदीर में। जीते रहिए, खुश रहिए। कामिल हुआ है दीन खुदा का गदीर में। ये भी कथा हाजिर पेश कर रहे हैं, समाअत फरमाइएगा। कलाम पाक में हारिस का हश्र देख लिया, कलाम पाक में हारिस का हश्र देख लिया। अजीब चीज है मौला तेरी विलायत भी, अजीब चीज है मौला तेरी विलायत भी। गया है तेरी अदावती में औंधे मुंह दोज़ख, उसे बचा न सकी मुस्तफ़ा की कुर्बत भी, बचा न सकी
कुर्बत भी, ये भी खता हासिल कर रहा हूँ, समाज फरमाइएगा। या अली, सब मिलके नारा हैदरी, आखिरी आदमी तक नारा हैदरी। हम गदीरी हैं तो जन्नत है हमारी मंजिल, हम गदीरी हैं तो जन्नत है हमारी मंजिल। आप सरकार ये फरमाए किधर जाएंगे, आप सरकार ये फरमाए किधर जाएंगे। गर्क हो जाएंगे वानों के बेटे की तरह, जो विलायत के सफीने से उतर जाएंगे, जो विलायत के सफीने से उतर जाएंगे। नारे हैदरी, नारे हैदरी, पर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदर सलावत। मोहम्मद भी कता हाजिर कर रहे हैं, समात फरमाइएगा। और बहुत ज़्यादा देर तक हायल भी नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं है कि मकामी शायर को मौका मिल गया है तो वो पढ़े जाए। बहुत ही इख्तिसार के साथ बैरूनी शोरा कराम का ख्याल रखते हुए कता हाजिर समात फरमाइएगा। खुद ब खुद खुल जाएगा तेरी इबादत का भरम, खुद ब खुद खुल जाएगा तेरी इबादत का भरम। पढ़ के देखो तो हदीसें अहमद मुख्तार की, पढ़ के देखो तो हदीसें अहमद मुख्तार की। हिफ्ज़े कुरान सजीदे रब रोज़ा हज्जो ज़कात, इश्क़ हैदर के बिना बातें हैं सब बेकार की, इश्क़ हैदर के बिना बातें हैं सब बेकार की। इस सिलसिले के ये बस 3 खते और पेश कर रहा हूँ, समात फरमाइएगा। एक बार से बुलंद नारे सलवात पढ़ दीजिए आप हज़रात। हैदरी, जो बात हक है मान लो, इससे गरज नहीं। जो बात, आप हजरात की भी तवज्जो का तालिब हो, जो बात हक है मान लो, इससे गरज नहीं। किसने कही है और है किसके दहन की बात, किसने कही है और है किसके दहन की बात। वाजिब नमाज इसलिए रखी है 5 वक्त, बंदा भुला ना पाए कभी पंजतन की बात, बंदा भुला ना पाए कभी पंजतन की बात। हक सुरखरू है आज भी दुनिया में यजीद, हक सुरखरू है आज भी दुनिया में यजीद।
जुल्मो सितम काज भी जीना हराम है, जुल्मो सितम काज भी जीना हराम है। कायम है नस्ल फातिमा इसकी है ये दलील, तस्बीह है फातिमा में अभी तक इमाम है, तस्बीह है फातिमा में अभी तक इमाम है। एक मतलब चंद शेर मैंने कहे थे लेकिन कता ज़्यादा हो गए, 2 कतों की फरमाइश है, एक हमारे इनकी और एक कता और। मैं बस आपकी और भाई एक साहब की फरमाइश पूरी करता हूँ, अपनी जगह लेता हूँ, पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाए। रहम खा कर उसे चुल्लू में जगह दी वरना, रहम खा कर उसे चुल्लू में जगह दी वरना। पाँव अब्बास के छूने को तरसता पानी, पाँव अब्बास के छूने को तरसता पानी। हुक्म दे देता अगर चांद बनी हाशिम का, इसी तपते हुए सूरज से बरसता पानी, इसी तपते हुए सूरज से बरसता पानी। बस ये आखिरी कथा फरमाइश का पेश करो, एक बार से बुलंद आरे सलवात और पढ़ दीजिए। ये जरूरी तो नहीं है जंग के मैदान में तीर और तलवार दुश्मन पर चलाना चाहिए, तीर और तलवार दुश्मन पर चलाना चाहिए। कोई सीखे ये अली असग़र से आके दश्त में, किस जगह हमला कहाँ पर मुस्कुराना चाहिए। बहुत हुक्म दे देता अगर चांद बनी हाशिम का, इसी तपते हुए सूरज से बरसता पानी। बहुत ही हक़ाइक़ को मबनी अशार से नवाज देते जावेद ज़की भारती साहब। आज़ाद हमारे जश्न में बहुत दूर दराज से यानी बिहार, मुज़फ़्फ़रपुर बिहार से हमारे बाबू भाई तशरीफ़ लाए हुए हैं, इसलिए गदीर एकेडमी के तमाम अरकान की जानिब से उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। जनाब अबूज़र कंदूरी साहब उनकी कुल पोशी फरमा रहे हैं। बावाज़ बुलंद आ रहे सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। बाबू भाई का बहरहाल तहे दिल से शुक्रिया अदा किया जा रहा है कि वो इतने दूर से तशरीफ़ लाए, जिसमें शिरकत फरमा रहे हैं। आप हज़रात बैठ जाइए, जो खड़े हज़रात हैं उनसे गुजारिश है कि बैठ जाएं। तो आइए तशरीफ़ ले आइए इधर आगे। एक सलवात भेजे पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। बस ये नाबिद या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। आखिरी कथा जनाब असगर इस्लाम के हवाले सुनने पड़ा, लिहाजा मैं जनाब अली अकबर इस्लाम के हवाले से एक कथा अर्ज़ कर रहा हूँ, मुज़ाहिर हमारे अर्ज़ कर रहा हूँ कि ख़तरात से पाई है अमा सजदों ने जिसमें, तीसरा और चौथा मिसरा बहुत ख़ास तौर से कि ख़तरात से पाई है अमा
सजदों ने जिसमें वो बेड़ा सरे करबो बला पार हुआ है। खतरात से पाई है अमा सजदों ने जिसमें वो बेड़ा सरे करबो बला पार हुआ है। और सदियों का थका माना ये सोया हुआ इस्लाम, अकबर ने आज़ादी है तो बेदार हुआ है। सदियों का थका माना ये सोया हुआ इस्लाम, सदियों का थका माना ये सोया हुआ इस्लाम, अकबर ने आज़ादी है तो बेदार हुआ है, अकबर ने आज़ादी है तो बेदार हुआ है। मैं बहुत ही अदब व एहतराम के साथ दरख्वास्त गुजार हूँ। मशहूर व मारूफ और तारुफ़ की ज़रूरत नहीं है। वह लखनऊ तो इस तरह आते हैं कि जैसे यहाँ के मेज़बान हों। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब इरम बनारसी साहब की खिदमत में तो तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। आपके पसंदीदा शायर अहले बैत जनाब इरम बनारसी साहब। अरे नहीं, मैं सबसे पहले आप सबको इस जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूं और यहीं से बिना किसी तमहीद के, चूँकि ज़्यादा वक्त नहीं लेना है अफजल भाई, 4 मुसरे से आगाज़ करता हूं कि जो पीछे रह गए थे किया उनका इंतज़ार, जो पीछे रह गए थे किया उनका इंतज़ार, जो आगे जा चुके थे बुलाया गया उन्हें, जो पीछे रह गए थे किया उनका इंतज़ार, जो आगे जा चुके थे बुलाया गया उन्हें। मौला तो दुनिया बनने से पहले बने। का पाक निशानी में आएगा, इसके अली लहू की रवानी में आएगा। बच्चों को दे रहे हैं यही सोचकर अलम, बचपन का इनकलाब जवानी में आएगा। बच्चों को दे रहे हैं यही सोचकर अलम, बचपन का इनकलाब जवानी में। बच्चों को दे रहे हैं यही सोचकर अलम, बचपन का इनकलाब जवानी में आएगा। जैसा थोड़ा सा और बेदार हुई, मैं 4 मिसरे पेश करता हूं। देखें अबूदर भाई, देखें नायाब भाई, खास तौर से कि जो दिल के बड़े हैं वो अमीरी से मिलेंगे, जो दिल के बड़े हैं वो अमीरी से मिलेंगे, जो दिल के हैं छोटे वो फकीरी से मिलेंगे। बोल दीजिएगा अगर बात पहुंच जाए तो आखिरी मजमे तक। जो दिल के बड़े हैं वो अमीरी से मिलेंगे, जो दिल के हैं छोटे वो फकीरी से मिलेंगे। एक खींचा हुआ खत है अली वलीउल्लाह, किस तरह सकीफाई गदीरी से मिले। अरे जज़ाकल्लाह, सलामत रहें, सलामत रहें। जरा सा एक खींचा हुआ खत, मिलके एक खींचा हुआ खत है अली वलीउल्लाह, किस तरह सकीफाई गदीरी से, किस तरह सकीफाई गदीरी से मिलेंगे। खुशी मनाओ है जिलहिज की आज 18, खुशी मनाओ है जिलहिज की आज 18, सकीफा वालों का नुकसान होने वाला है। खुशी मनाओ है जिलहिज की आज 18, सकीफा वालों का नुकसान होने वाला है। मुनाफिकों को बता दो कि खून के मिंबर से तुम्हारी मौत का ऐलान होने वाला। मुनाफिकों को बता दो कि खून के मिंबर से तुम्हारी मौत का ऐलान होने वाला है, तुम्हारी मौत का ऐलान होने वाला है। तो देखिए, मैं अपने पढ़ने का जिम्मेदार हूँ, मैं पूरी मेहनत से पढ़ रहा हूँ। आपकी चाहे जैसी जिम्मेदारी है, आप चाहे जैसे सुनिए। 4 मिसरे आखिरी मजमे तक के नबी की बात अगर मानते मुसलमानों तो अपनी राह के कांटों को फूल कर लेते। नबी की बात अगर मानते मुसलमानों तो अपनी राह के कांटों को फूल कर लेते। ये रोज रोज न बनते नए नए फिरके अगर अली की विलायत कबूल कर ले। नारे हैदरी, नारे हैदरी, बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदर सलावत। बहुत शुक्रिया।
बहुत शुक्रिया। सलामत रहें। यकीनन महसूस हुआ कि सुनने के मूड में आए आप। नबी की बात अगर मानते मुसलमानों तो अपनी राह के कांटों को फूल कर लेते। ये रोज रोज ना बनते नए नए फिरके। अगर अली की विलायत कबूल कर लेते। मुंह तो छोटा है तेरा बात बड़ी करता है। मुंह तो छोटा है तेरा बात बड़ी करता है। भीख मंगे पे नहीं जचता है शाही मांगे। मुंह तो छोटा है तेरा बात बड़ी करता है। भीख मंगे पे नहीं जचता है शाही मांगे। तू इधर सबसे बड़ा झूठा उधर सिद्दीका। तेरी औकात है जहरा से गवाही मांगे। मुंह तो छोटा है, बहुत शुक्रिया। मुंह तो छोटा है तेरा बात बड़ी करता है। भीख मंगे पे नहीं जचता है शाही मांगे। तू इधर सबसे बड़ा झूठा उधर सिद्दीका। तेरी औकात है जहरा से गवाही। तेरी औकात है जहरा से गवाही मांगे। तेरी औकात है जहरा से गवाही मांगे। अबू ज़र भाई अभी आपने नारा लगाया, 4 मिसरे याद आ गए। तेरी औकात है जहरा से गवाही मांगे। ऐब को अक्ल के अंधे ने मुबर्रा समझा। अर्श के तारे को भी फर्श का जर्रा समझा। शेख ये मेरी नहीं तेरी परेशानी है। मैंने तारीख पढ़ी तूने तबर्रा समझा। बहुत शुक्रिया। शेख ये मेरी नहीं तेरी परेशानी है। मैंने तारीख पढ़ी तूने तबर्रा। शेख ये मेरी नहीं तेरी परेशानी है। मैंने तारीख पढ़ी तूने तबर्रा समझा। मैंने तारीख पढ़ी तूने तबर्रा समझा। मैंने तारीख पढ़ी तूने तबर्रा समझा। गैरों को तुम अली के बराबर न बोलना। गैरों को तुम अली के बराबर न बोलना। बदतर जो लोग हैं उन्हें बेहतर न बोलना। गैरों को तुम अली के बराबर न बोलना। बदतर जो लोग हैं उन्हें बेहतर न बोलना। खुद से बने खलीफा कहाँ और अली कहाँ। खुद से बने खलीफा कहाँ और अली कहाँ। खुद से बने खलीफा कहाँ और अली कहाँ। कतरे को तुम ज़बां से समुंदर न बोलना। अब शेर का इस्तेमाल कर लीजिएगा, बड़ा कीमती शेर, कि खुद से बने खलीफा कहाँ और अली कहाँ। कतरे को तुम ज़बां से समुंदर न बोलना। अरे नामे अली निकाल रहे हो अजान से तो सुन लो कान खोल के अकबर न बोलना। अरे जज़ाकल्लाह भाई, शेर पढ़ दिया मैंने। नामे अली निकाल रहे हो अजान से, नामे अली निकाल रहे हो अजान से तो सुन लो कान खोल के अकबर, तो सुन लो कान खोल के अकबर न बोलना। 9 लाख एक लकीर नहीं पार कर सके। 9 लाख एक लकीर नहीं पार कर सके। बुज़दिल की भीड़ है इसे लश्कर न बोलना। 9 लाख एक लकीर नहीं पार कर सके। बुज़दिल की भीड़ है इसे लश्कर न बोलना। आखिरी 2 शेर कताबंद है इस कलाम का, जो खास तौर से इसी शेर के लिए मैंने 3-4 शेर पढ़े हैं। 9 लाख एक लकीर नहीं पार कर सके। बुज़दिल की भीड़ है इसे लश्कर न बोलना। हर वक्त कह रहा है ये मुझसे मेरा ज़मीर। हर वक्त कह रहा है ये मुझसे मेरा ज़मीर। तुम कातिले बुतूल पे दबकर न बोलना। शेर पढ़ दिया मैंने भाई, महसूस कर लीजिए। हर वक्त कह रहा है ये मुझसे मेरा ज़मीर। तुम कातिले बुतूल पे दबकर न बोलना। अरे जिस पर बयान होता नहीं हक के फातिमा, लकड़ी का ढेर है उसे मिंबर न बोल। जिस पर बयान होता नहीं हक के फातिमा, लकड़ी का ढेर है उसे मिंबर न बोलना। लकड़ी का ढेर है उसे मिंबर न बोलना। वो बेसहारों को देकर सहारा जाता है, इसीलिए तो अली को पुकारा जाता है। वो बेसहारों को देकर सहारा जाता है, इसीलिए तो अली को पुकारा जाता है अर्श वालों का काबा तुम्हारा घर ज़हरा, तवाफ इसलिए करने सितारा जाता है। वो बेसहारों को देकर सहारा जाता है,
इसीलिए तो अली को पुकारा जाता है अर्श वालों का काबा तुम्हारा घर जहरा। तवाफ इसलिए करने सितारा जाता है, वफा परस्त उसी रास्ते पे मिलते हैं, वफा परस्त उसी रास्ते पे मिलते हैं जिधर से परचमे गाजी गुजारा जाता है। अब इस शेर का इस्तेकबाल कर लीजिएगा, बड़ा कीमती शेर है जो मुझे बहुत अजीज है। वफा परस्त उसी रास्ते पे मिलते हैं जिधर से परचमे गाजी गुजारा जाता है। सदा बुलंद करो नारे रिसालत की, हुसैन का अली अकबर संवारा जाता है। सदा लब्बैक या हुसैन, मिलकर बोलिए, मिलकर बोलिए। लब्बैक या सदा बुलंद करो नारे रिसालत की। बहुत शुक्रिया नयाब भाई सनद देने के लिए। वफा परस्त उसी रास्ते पे मिलते हैं जिधर से परचमे गाजी गुजारा जाता है। सदा बुलंद करो नारे रिसालत की, हुसैन का अली अकबर संवारा जाता है। हंसी उड़ा के अदू की कहा ये असगर ने, हंसी उड़ा के अदू की कहा ये असगर ने, इन्हें तो सिर्फ तबस्सुम से मारा जाता है। अब ये शेर का इस्तेकबाल करिएगा खास तौर से। वफा परस्त तो उसी रास्ते पे मिलते हैं जिधर से परचमे गाजी गुजारा जाता है। सदा बुलंद करो नारे रिसालत की, हुसैन का अली अकबर संवारा जाता है। हंसी उड़ा के अदू की कहा ये असगर ने, इन्हें तो सिर्फ तबस्सुम से मारा जाता है। ये करबला है कहो चुप रहे समुंदर से, यहाँ चढ़ा हुआ पानी उतारा जाता है। बहुत शुक्रिया, सलामत रहें। वफा परस्त उसी रास्ते पे मिलते हैं जिधर से परचमे गाजी गुजारा जाता है। सदा बुलंद करो नारे रिसालत की, हुसैन का अली अकबर संवारा जाता है। हंसी उड़ा के अदू की कहा ये असगर ने, इन्हें तो सिर्फ तबस्सुम से मारा जाता है। ये करबला है कहो चुप रहे समुंदर से, यहाँ चढ़ा हुआ पानी उतारा जाता है। एक ऐसी अदालत ये बारगाहे हुसैन, है एक ऐसी अदालत के बारगाहे हुसैन जहां खुलूस से मुजरिम सुधारा जाता। शेर पढ़ दिया मैंने। है एक ऐसी अदालत के बारगाहे हुसैन, है एक ऐसी अदालत के बारगाहे हुसैन जहां खुलूस से मुजरिम सुधारा जाता है। ये करबला है कहो चुप रहे समुंदर से, यहाँ चढ़ा हुआ पानी उतारा जाता है। यहाँ जहन में रखिएगा, ये करबला है कहो चुप रहे समुंदर से, यहाँ चढ़ा हुआ पानी उतारा जाता है। इस बात को जहन में रखकर इसके आगे सुनिए। ये करबला है कहो चुप रहे समुंदर से, यहाँ चढ़ा हुआ पानी उतारा जाता है। यहीं पे दीन पैगंबर को आम होना है, यहीं पे नौके सेना से कलाम होना है, यहीं हबीब को आली मकाम होना है, यहीं पे जौन का भी एहतराम होना है, यहीं ज़ुहैर फ़ज़ीलत का ताज पहनेंगे, यहीं पे हुर को अलैहिस्सलाम होना है, यहीं शिकस्त मिलेगी सितम के लश्कर को, यहीं पे फतह 72 के नाम होना है, यहीं की खाक को चूमेंगे अंबिया आकर, यहीं पे बिगड़ा हुआ सबका काम होना है, यहीं फरिश्तों का दिल बार बार धड़केगा, यहीं हर एक को इसके इमाम होना है, यहीं पे आके हुकूमत चलेगी घुटनों पर, यहीं पे शाहों को आकर गुलाम होना है, यहीं पे फैसला होना है को बातिल का, यहीं जलील तुझे फौजे शाम होना है। जमी खरीद के करबो बला की बोले हुसैन, यहीं यजीद का किस्सा तमाम होना है। जिंदाबाद, मिलके मिलके लानत बेस बहुत शुक्रिया, सलामत। मिलके मिलके मिलके
रहें, सलामत रहें। जिंदाबाद जिंदाबाद मेरे भाई, बहुत शुक्रिया। ज़मीं खरीद के करबो बला की बोले हुसैन, यही यजीद का किस्सा तमाम होना है, यही यजीद का किस्सा तमाम होना है। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। यही यजीद का किस्सा तमाम होना है। एक मतला पढ़ दे रहा हूँ आपके मिजाज का, अगर आप हौसला अफजाई करेंगे तो इसके आगे पढ़ूंगा कि खुम के मैदान से जब दीन लिया जाएगा, खुम के मैदान से जब दीन लिया जाएगा, मेरी तरफ, खुम के मैदान से जब दीन लिया जाएगा, नाम लानत के लिए 3 लिया जाएगा। खुम के मैदान से जब दीन लिया जाएगा, नाम लानत के लिए 3 लिया जाएगा। मनसब से सल्तनत से ना नामो नमूज से, मनसब से सल्तनत से ना नामो नमूज से, ईरान कामयाब हुआ है दुरूद से। हैदर की दुश्मनी का नतीजा तो देखिए, आले सऊद मिल गए आले यहूद से। हैदर की दुश्मनी का नतीजा तो देखिए, आले सऊद मिल गए आले यहूद से, आले सऊद मिल गए आले यहूद से। 2 शाहजादों की कहना न जंग है लोगों, इधर इरादे अलग हैं उधर इरादे अलग। सुनिएगा आखिरी मजमे तक, अगर बात पहुंच जाए तो हाथों को उठा के इस्तकबाल कर लीजिएगा। 2 शाहजादों की कहना न जंग है लोगों, इधर इरादे अलग हैं उधर इरादे अलग। लकीर खींच के गाजी ने ये बताया था, इमाम ज़ादे अलग हैं हराम ज़ादे। ज़मीन खरीद, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। 2 शाहजादों की कहना न जंग है लोगों, इधर इरादे अलग हैं उधर इरादे अलग। लकीर खींच के गाजी ने ये बताया था, इमाम ज़ादे अलग हैं हराम ज़ादे अलग। उधर फरेब है किस्सा है और कहानी है, इधर हदीसे किस्सा और हक बयानी है। सुनिएगा, नतीजे पे लेके जाऊंगा एक मतलब 5-6 शेर आखिरी में। नतीजा सुनिए इंशाअल्लाह, चाहे जैसे सुन ले हक अदा नहीं हो सकता। उधर फरेब है किस्सा है और कहानी है, इधर मेरी तरफ देखिएगा, उधर फरेब है किस्सा है और कहानी है, इधर हदीसे किस्सा और हक बयानी है। उधर ज़मीर फरोशों की भीड़ है सारी, इधर हर एक का किरदार आसमानी है। उधर जवानों में छाई हुई ज़ईफ़ी है, इधर ज़ईफ़ों के जज्बे में भी जवानी है। उधर फुरात पे पहरे लगाए हैं बुज़दिल, इधर दिलेर के चुल्लू में सारा पानी है। उधर फना है सभी और लापता है सब, इधर वजूद है पहचान है निशानी है। उधर है जंग के मैदान से भागने वाले, इधर जिहाद का अंदाज खानदानी है। उधर है सूरत कुफियान इब्ने मरजाना, इधर शबीह नबी और अली का सानी है। उधर दिलों में सकीफ़ाई आशियाना है, इधर दिलों में विलायत की राजधानी है। ये कह के हुर ने किया फैसला शबे आशूर, यजीद मौत है शब्बीर जिंदगानी। यजीद मौत है शब्बीर जिंदगानी है। शेख ये मेरी नहीं तेरी परेशानी है, मैंने तारीख़ पढ़ी तूने तबर्रा समझा। देखिए टोकन तकसीम हो रहे हैं, भैया जल्दी से आप टोकन तकसीम कर दी। तो आप बैठे रहिए, जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे रहिए। कल पढ़ाने वाली मस्जिद पर अमीनाबाद में शब में 7:30 बजे जश्न ऐलान गदीर के उन्वान से महफिल मुनक़्क़िद होगी। मजलिस से क़ब्ल शोरा अपना कलाम पेश करेंगे और मजलिस शोरा के कलाम के फ़ौरन बाद मौलाना मीर समनेरी साहब क़िबला ठीक 9 बजे महफिल को ख़िताब फरमाएँगे। आप हज़रात से उसमें भी शिरकत की इल्तिमास है। आप बैठ जाइए भाई। जनाब इरम बनारसी साहब को आप हज़रत मौलाना फरमा रहे थे, शेख ये मेरी नहीं तेरी परेशानी है, मैंने तारीख़ पढ़ी तूने तबर्रा समझा। मैंने तारीख़ पढ़ी तूने तबर्रा समझा। मुदावाए के नुज़ूल रहमत हक़ का सबब सलवात है, लेकिन
भैया जो हो तो फलाना फरमाने का करो, थोड़ा सा माहौल बन जाए तो मैं शायर को आवाज़ दूँ कि नुज़ूल रहमत हक़ का सबब सलवात है, लेकिन नुज़ूल रहमत हक़ का सबब सलवात है, लेकिन तवर्रे के बिना मेरी परेशानी नहीं जाती। नुज़ूल रहमत हक़ का सबब सलवात है, लेकिन तवर्रे की आप लोग बहुत खामोश बैठे, उससे पहले मैं एक कथा पढ़े देता हूँ कि उसको भी मुनकिरीन आतश में करो शुमार, तशना लबी के जिक्र पर जो आह ना करे, उसको भी मुनकिरीन आतश में करो शुमार, तशना लबी के जिक्र पर जो आह ना करे। और जब हो बयां फ़ज़ाइल मौलाए कायनात, लानत है ऐसे शख्स पर जो वाह ना करे। जब हो बयां फ़ज़ाइल मौलाए कायनात, लानत है ऐसे शख्स पर जो वाह ना करे। तो नुज़ूल रहमत हक़ का सबब सलवात है, लेकिन तबर्रे के बिना मेरी परेशानी नहीं जाती। माशाअल्लाह कितने चेहरे खिले हुए हैं, जश्न मौला गदीर है, ज़िक्र गदीर हो रहा है, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे हैं जो अब बस समझिए कि इस शेर में उनकी हालत बयान कर रहा हूँ मुलाजमा ने कि ज़िक्र गदीर सुन के उनके चेहरों का हाल क्या होता है कि नुज़ूल रहमत हक़ का सबब सलवात है, लेकिन तबर्रे के बिना मेरी परेशानी नहीं जाती, तबर्रे के बिना मेरी परेशानी नहीं जाती। अली के बुग़्ज़ की जिनके दिलों में खाक उड़ती है, अली के बुग़्ज़ की जिनके दिलों में खाक उड़ती है, वो हंसते भी हैं तो चेहरों की वीरानी नहीं जाती। अली के बुग़्ज़ की जिनके दिलों में खाक उड़ती है, वो हंसते भी हैं तो चेहरों की वीरानी नहीं जाती। वो हंसते भी हैं तो चेहरों की वीरानी नहीं जाती। इससे भी काम नहीं बना, फिर कोशिश कर रहा हूँ। मुलाज़मा है कि जो सक़ीफ़ा की फ़ज़ा में करता है रहना पसंद, जो सक़ीफ़ा की फ़ज़ा में करता है रहना पसंद, उसकी मर्ज़ी वो ज़लीलो ख़ार अपने आप हो। जो सक़ीफ़ा की फ़ज़ा में करता है रहना पसंद, उसकी मर्ज़ी। लेकिन नबी ने गदीर के दिन खुल के तबर्रा किया था और मुँह पर तबर्रा किया था। लिहाजा मुलाज़मा है कि जो सक़ीफ़ा की फ़ज़ा में करता है रहना पसंद, उसकी मर्ज़ी वो ज़लीलो ख़ार अपने आप हो। और जो अली से लड़ने आए काबिल लानत है वो, जो अली से लड़ने आए काबिल लानत है वो, चाहे वो हो आयशा या आयशा का बाप हो। जो अली से लड़ने आए काबिल लानत है वो, बेशुमार लानत, बेशुमार बेशुमार बेशुमार। देखिए, एक अहम ऐलान समाज में, टोकन आप ले तो रहे हैं, जिसका भी टोकन निकलेगा, अगर उसके पास से दूसरा टोकन बरामद हो गया तो उसका इनाम कैंसिल हो जाएगा। लिहाजा सिर्फ एक टोकन लें और किसी और का टोकन भी अपने पास ना रखें, सिर्फ एक टोकन लें बस। भैया बैठ जाइए अब। या अली, भैया बैठ जाइए बस। महफिल होने दीजिए, कि महफिल डिस्टर्ब ना कीजिए। जो अली से लड़ने आए काबिल लानत है वो। भाई बैठ जाइए, बैठ जाइए, कामिल भाई बैठ जाइए। जो अली से लड़ने आए काबिल लानत है वो, चाहे वो हो आयशा या आयशा का बाप हो, चाहे वो हो आयशा या आयशा का बाप हो। वो आए तथीर के पर्दे में रही है, ज़ैनब तो रिदा देख, वो आए तथीर के साए में रही है, ज़ैनब तो रिदा दे के भी पर्दे में रही है, ज़ैनब तो रिदा दे के भी पर्दे में रही है। जुज़दान में कुरान हो जैसे उसी सूरत, जुज़दान में कुरान हो जैसे उसी सूरत, नोहे की बयाज़ आज भी बस्ते में रही है। जुज़दान में कुरान हो जैसे उसी सूरत, नोहे की बयाज़ आज भी बस्ते में रही है। और मुलाज़मा ये दो कतबन शेर कि मरियम को हुआ हुक्म कि मस्जिद से निकल जाओ, कि मरियम को हुआ हुक्म कि मस्जिद से निकल जाओ, हालांकि वो सूरों के कबीले में रही है।
मरियम को हुआ हुक्म के मस्जिद से निकल जाओ, हालांकि वो सूरों के कबीले में रही है। और वो बिनते असद कौन सी मंजिल पर है या रब जो 3 दिनों तक तेरे काबे में रही है। मरियम को हुआ हुक्म के मस्जिद से निकल जाओ, हालांकि वो सूरों के कबीले में रही है। और वो बिनते असद कौन सी मंजिल पर है या रब जो 3 दिनों तक तेरे काबे में रही। आखिरी शेर और शायर आपकी समात के हवाले, मेहमान शायर आपकी समात के हवाले। वो बिनते असद कौन सी मंजिल पर है या रब जो 3 दिनों तक तेरे काबे में रही है। लानत जिसे कहते हैं सकीफ़ा से निकल कर, साजिद भाई, लानत जिसे कहते हैं, लानत जिसे कहते हैं सकीफ़ा से निकल कर जब लखनऊ पहुंची है तो नदवे में रही है। लानत जिसे कहते हैं सकीफ़ा से निकल कर, जब लानत जिसे कहते हैं सकीफ़ा से निकल कर जब लखनऊ पहुंची है तो नदवे में रही है। जब लखनऊ पहुंची है तो नदवे में रही है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ अपने एक मेहमान शायर अहले बैत जनाब अली शब्बर नौगामी साहब की खिदमत में तो तशरीफ़ लाए और अपने कलाम से नवाजे। जनाब अली शब्बर नौगामी। हाज़ानी महफ़िल सलामुअलैकुम। सबसे पहले इस नूरानी जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ और माशाअल्लाह ये कसीर तादाद में जो सामीन यहाँ आए हैं, परवरदिगार इनकी इबादत को कबूल फरमाए। और एक ये खुसूसी दुआ इस पे सब इलाही आमीन बोलेंगे कि ए परवरदिगार ये इस कूटी उसके हिस्से में आए जो इस महफ़िल में सबसे ज़्यादा दाद दे। वाह भाई, मौला आपको सलामत रखे। ख़ास तौर से 4 मिसरों से आगाज़ करता हूँ। मुलाज़ा फरमाएंगे किसी लायक को आप यहाँ आए हैं मौला के जश्न में शिरकत के लिए, तो बस ये आपकी थोड़ी सी ड्यूटी है, जो जहाँ पे खड़ा है वहीं से दुआओं से नवाज देगा। मैं इजाज़त देते हुए आगे करता हूँ 4 मिसरों से। मुलाज़ा फरमाएँ। कितना दिलकश था गदीरे खुम का मिंबर धूप में। मैं दुआएं चाहूँगा, पीछे वाला के थोड़े हाथ उठा दीजिएगा। कितना कितना दिलकश था गदीरे खुम का मिंबर धूप में। कितना दिलकश था गदीरे खुम का मिंबर धूप में। थे बहुत मसरूर बोज़र और कंबर धूप में। थे बहुत सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। सलवात पढ़ते रहिए जब तक पानी बट रहा है। आप पता सलवात पढ़ते ही बर मोहम्मद वाल। नारा हैदरी हैदरी हैदरी। कितना दिलकश था गदीरे खुम का मिंबर धूप में। थे बहुत मसरूर बोज़र और कंबर धूप में। देख करता जे विलायत ये हुआ हासिद का हाल। देख करता जे विलायत ये हुआ हासिद का हाल। दिल तो अंदर जले रहा था जिसे मुबाहर धूप में। दिल तो अंदर
चल रहा था, जिसे मुबाह धूप में दिल तो अंदर जल रहा था, जिसे मुबाह धूप में। आप लोग मुतवज्जा हैं पूरी तरह, मुलादा फरमाए। दुआएं चाहता हूँ, जो लोग इनाम लेने आए हैं उनसे भी गुजारिश है कि दुआओं से नवाजेंगे। खास तौर से सुने, चार मिसरे पढ़ के माशाअल्लाह। देखिए नयाब भाई का हुक्म है, चलिए मैं, हाँ माशाअल्लाह, मैं एक कलाम, ये हमारे मौलाए कायनात की फजीलत देखिएगा और दुआएं चाहता हूँ ख़ास तौर से, जहाँ भी मोमिनीन है और आवाज़ जा रही है तो दुआओं से नवाज देगा आप। मौला अमीर मेरा, मौला अमीर है, मौला अमीर है, मौला अमीर मेरा, मौला अमीर है, मौला अमीर है, मौला अमीर। माशा मुलादा फरमाए, मौला अमीर मेरा, मौला अमीर है, मौला अमीर है, सारा ज़माना इसके दर का फ़कीर है, मौला अमीर है। अब शेर नज़र करता हूँ, दुआएं चाहता हूँ। मौला अमीर मेरा, मौला अमीर है, मौला अमीर है, अजदर खिलौना तो झूला है आंगन, ऐसा है बचपन, अजदर खिलौना तो झूला है आंगन, ऐसा है बचपन, बचपन है ऐसा खुद ही अपनी नज़ीर है, मौला अमीर मेरा, मौला अमीर है, मौला अमीर है। शेर नजर करता हूँ दुआएं लेते हुए, मुलाहिज़ा फरमाए। देखा है ये इसके दर पे नजारा, उतरा सितारा, देखा है ये इसके दर पे नजारा, उतरा सितारा, उतरा सितारा ऐसे जैसे असीर है, मौला अमीर मेरा, मौला अमीर है, मौला अमीर है। अलियन वलीउल्लाह नारा हाज़िर, अलियन वलीउल्लाह नारा हाज़िर, नारे सलवार, बराए सलाम दे इमाम ज़माना सलवार। मौला अमीर मेरा, मौला अमीर है, मौला अमीर है। सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। माशाअल्लाह तबर्रुक आपको बढ़ रहे हैं और आप ले रहे हैं। परवरदिगार आपकी इबादत को कबूल फरमाएँ। अब मैं देखिए इस कलाम को रोक के एक मतला और 3-4 शेर पहले इस कलाम के पढ़ता हूँ। आपसे गुजारिश है कि बस दुआओं से नवाज देगा जहाँ भी जो मुमीन बैठे हैं मौला की बारगाह में आप हज़रत आएँ। मुलादा फरमाएँ। भाई दुआएं चाहता हूँ, खास तौर पर दुआ चाहता हूँ। जो बच्चा नामे अली, जो बच्चा नामे अली सुन के मुस्कुराने लगा, सुने
जो बच्चा नाम अली सुन के मुस्कुराने लगा, रगों में पाकी लहू था, रगों में पाकी लहू था, असर दिखाने लगा। दुआ जाता हूँ, मिलके बोला हैदर हैदर है, सलामत रहें। जो बच्चा नाम अली सुन के मुस्कुराने लगा, रगों में पाकी लहू था, असर दिखाने लगा। जो बच्चा नाम अली सुन के मुस्कुराने लगा, लगा जो है देरी नारा, तो जोश में आके लगा जो है देरी नारा, तो जोश में आके उठा के हाथों को गूंगा फिर लब हिलाने लगा। सलामत रहें, सलामत रहें। जो बच्चा नाम अली सुन के मुस्कुराने लगा, खास तौर से शेर नजर करता हूँ, मुलाहिजा फरमाए। जो बच्चा नाम अली सुन के मुस्कुराने लगा, किया जो खौफ ज़दा कब्र के अंधेरों ने, किया जो खौफ ज़दा कब्र के अंधेरों ने, चराग मातम शबीर जगमगाने लगा। बोलो हैदर हैदर हैदर, नारा। जो बच्चा नाम अली सुन के मुस्कुराने लगा, शेर नजर करता हूँ, दुआ लेते हुए सुने। ज़माना जब ना हुआ, ज़माना जब ना हुआ मुतमईन खिलाफत से, ज़माना जब ना हुआ मुतमईन खिलाफत से, अबू तुराबू का दरवाज़ा खटखटाने लगा। जो बच्चा नाम अली सुन के मुस्कुराने लगा। जो बच्चा नाम अली सुन के मुस्कुराने लगा, जनाब अली शब्बा साहब नौगावी साहब, उनका कलाम समाप्त फरमा रहे थे। मैं फ़खरी मेरठी साहब भी तशरीफ़ ले आए, नायाब हल्लरी साहब भी तशरीफ़ फरमा है, अभी अब एक के बाद दिगरे, ये सब शोराए कराम आपकी समाअत के हवाले किए जाएंगे। अली शब्बा नौगावी साहब से आपने उनका बेहतरीन कलाम समाअत फरमाया। ये ऐलान फिर समाअत फरमा लें कि बाहर एक कैंप लगा हुआ है जिसमें टोकन हदिया हो रहे हैं, 200 रुपये उसकी कीमत है। कल 5 बजे शाम को जामा मस्जिद तहसीनगंज में उसकी कुरानदाजी होगी, और जिसके लिए नजफ़ हिंद जोगी पूरे के लिए भी टोकन है, और करबला ईरान इराक़ की ज़ियारत के लिए भी 1 अदद टोकन है। 5 टोकन वालों को, लेने वालों को 1 टोकन फ्री मिलेगा। ऑनलाइन भी आप हदिया उसका दे सकते हैं। लिहाजा आप से गुजारिश है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शरीक हो जाएँ। और हमारे ज़की भारती साहब की जानिब से ईद गदीर मुबाइला के उन्वान से फ़िरोज़ी मस्जिद कश्मीरी महल्ला में एक महफ़िल मक़ासदा मुनक़्क़िद होगी 24 ज़िलहिज्जा को शब में 8 बजे। आप हज़रात से गुजारिश 9 बजे ठीक मौलाना मीर समरैनी साहब मेंबर पर तशरीफ़ फरमा हो जाएंगे, जो महफ़िल फ़ज़ाइल को खिताब फरमाएँ। उसके बाद शोरा इकराम का नज़ारान अक़ीदत होगा। आप हज़रात से उसमें भी काफ़ी तादाद में शिरकत की इल्तिमास है। जनाब अली शब्बा नौगावी साहब को आप हज़रात मुलाज़ा फरमा रहे थे, तो आइए हज़रात ये क़ता मुलाज़ा कि हमारे चूँकि जश्न ग़दीर है और आज के दिन
यानी ये शब है। अब जो सूरज तुलू होगा तो उसके बाद जो ऐलान होगा वो उसको हम लोग सबसे बड़ी ख़बर कहते हैं। नबाउल अज़ीम कुरान में भी है, सूरह नबा है। साजिद भाई बहुत कीमती बात बता रहा हूँ, सूरह नबा कुरान में भी है। सबसे बड़ी ख़बर यही है। और इसलिए और हमारे नबी सबसे बड़े नबी क्यों हैं वो उसका सबब मुलाज़ा फरमा लें। यह कता अर्ज़ कर रहा हूँ ख़ास तौर से कि रोशन किया है हम पर विलायत का मर्तबा। सबसे बड़े नबी यूँ ही नहीं है 1,24,000 आए, एक कम 1,24,000, सब के सैयदो सरदार हैं। क्यों हैं वो मुलाज़ा है कि रोशन किया है हम पर विलायत का मर्तबा और राह मुस्तकीम दिखाई है आपने। रोशन किया है हम पर विलायत का मर्तबा और राह मुस्तकीम दिखाई है आपने। मैं सबसे बड़े नबी हूँ मोहम्मद ना आप क्यों, सबसे बड़ी खबर जो सुनाई है आपने। सबसे बड़े नबी हो मोहम्मद ना आप क्यों, सबसे बड़े नबी हो मोहम्मद ना आप क्यों, सबसे बड़ी खबर जो सुनाई है आपने, सबसे बड़ी खबर जो सुनाई है आपने। आप यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ 1400 साल के बाद, उस ऐलान के 1400 साल के बाद, तो आपके चेहरे खिले हुए हैं, सिर्फ आप सुन रहे हैं। और वो जो यहाँ देख रहे थे उनकी हालत क्या थी, मुदहरमा है। अब आप देखिए आप कितने खुशकिस्मत हैं और वो कितने बदकिस्मत हैं कि सबसे बड़ी खबर की खबर देने के लिए, सबसे बड़ी खबर की खबर देने के लिए सच शुक्र अपने पास है मिंबर गदीर का। सबसे बड़ी खबर की खबर देने के लिए सच शुक्र अपने पास है मिंबर गदीर का। अम्मा हैरत है, तुमको देख के अच्छा नहीं लगा, हमको तो सुन के भाता है मंजर गदीर का। हैरत है तुमको देख के अच्छा नहीं लगा, हैरत है तुमको देख के अच्छा नहीं लगा, हमको तो सुन के भाता है मंजर गदीर का। हैरत है तुमको देख के अच्छा नहीं लगा, हमको तो सुन के भाता है मंजर गदीर का। मैं बहुत ही अदब व एहतराम के साथ दरख्वास्त कर रहा हूँ आदि जनाब तनवीर आदमी साहब की खिदमत में तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम को जनाब तनवीर आदमी। हाज़रीन महफ़िल सलाम अलैकुम। अव्वलन तो आप सबको इस जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ और बहुत जल्दी सुनाता हूँ और अपनी जगह लूँगा। आप सबकी दाद तायीद होगी मेरे सुनते हुए चलिएगा। जितने लोग बैठे हुए हैं आप पानी पीजिएगा, कोई मसला नहीं है। कोशिश कीजिएगा कि शेर जो है वो बहा मत दीजिएगा, बस सुन लीजिएगा जल्दी जल्दी। जो तबर्रे पे तेरी शक्ल बिगड़ आई है, नैयर भाई साथ दीजिएगा। जो तबर्रे पे तेरी शक्ल बिगड़ आई है, फिर से सुनिए। जो तबर्रे पे तेरी शक्ल बिगड़ आई है, कातिले फातिमा लगता है तेरा भाई है। हमारा जिंदाबाद सलामत रहें, ज़रा सा जुड़े मेरे साथ। जो तबर्रे पे तेरी शक्ल बिगड़ आई है, गदीरी मजमा इस्तकबाल कीजिएगा। जो तबर्रे पे तेरी शक्ल बिगड़ आई है, कातिले फातिमा लगता है तेरा भाई है। अरे इत्तेहाद हो ही नहीं सकता है मुझ में तुझ में, मैं गदीरी हूँ मगर तू तो सकीफ़ाई है। जिंदाबाद सलामत रहे, सब मिलकर बोले। इत्तेहाद हो ही नहीं सकता है मुझ में तुझ में, इत्तेहाद हो ही नहीं सकता है मुझ में तुझ में, मैं गदीरी हूँ मगर तू तो सकीफ़ाई है। और 4 मिसरे सुनिए। मंजर शायरी की हिफाजत कीजिएगा पीछे वालों, अगर आवाज़ से आवाज़ मिल जाए तो वहाँ से बोलिएगा, इसलिए कि हाथ भी उठाइएगा, तायीद कीजिएगा। वारिसे फातिमा ज़हरा को ज़रा आने दो, वारिसे फातिमा ज़हरा को ज़रा आने दो, दुश्मनों के लिए हालाते तबाही होंगे। इतनी खामोशी से सुनेंगे, गदीर का जश्न है, बोलिए ताकि दुश्मनों के। याद रखिएगा जब आप बोलते हैं तो आपकी आवाज़ मेराज पे जाती है तो दुश्मनाने अहले बैत का कलेजा पड़ता है। फिर बोलते हुए चलिएगा। वारिसे या अली, वारिसे फातिमा ज़हरा को ज़रा आने दो, दुश्मनों के लिए हालात तबाही होंगे। अरे है यकीन जितने भी दुनिया में तबर्राई है वो सभी हजरत हुज्जत के सिपाही हो गए। है
दुनिया में जितने भी तबर्राई हैं, मौला है यकीन, दुनिया में जितने भी तबर्राई हैं वो सभी हजरत हुज्जत के सिपाही होंगे। शेर सुनिए, सिपाही शाम हर एक सू बिखर गई होती। शायरी की हिफाजत कीजिए, इधर वाले भी बोलेंगे तो हौसला मिलेगा। सिपाही शाम हर एक सू बिखर गई होती, यजीदे नहस की गर्दन उतर गई होती। सिपाही शाम हर एक सू बिखर गई होती, यजीदे नहस की गर्दन उतर गई होती। अरे जो लड़ते साथ में अम्मू के सैयदे सज्जाद, तो रन में मौत कई बार मर गई होती है। आबाद रहे मौला, आप सबको सलामत रखे, मौला आप सबको आबाद शाद रखे। जो लड़ते साथ में अम्मू के सैयदे सज्जाद, तो रन में मौत कई बार मर गई होती। मंजर एक मंजिल तक आपको लाना है, जल्दी जल्दी सुना रहा हूँ। इतने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर एक साथ मिलकर बोल दे तो जलजले की औकात नहीं है, वो अंदर आ जाए, लेकिन शर्त है कि सब एक साथ मिलके बोलिएगा। मंजर अजब था आमद गाजी का दश्त में, शायरी की हिफाजत हो रही है इसलिए सुना रहा हूँ। मंजर अजब था आमद गाजी का दश्त में, आया जो शेर रन में हिरन भागने लगे। सलामत रहे पीछे वाले, इस्तकबाल कीजिएगा। मंजर अजब था आमद गाजी का दश्त में, आया जो शेर रन में हिरन भागने लगे। अरे थी इस कदर लईनों पे हैबत दिलेर की, सर छोड़ कर जमी पर बदन भागने। थी इस कदर लईनों पे हैबत दिलेर की, थी इस कदर लईनों पे हैबत दिलेर की, सर छोड़ कर जमी पर बदन भागने लगे। आपने देखा है, मैं हालत हाजरा नहीं बल्कि आपको एक मंजिल तक लेके आ रहा हूँ ताकि आप मेरे साथ जुड़ जाएं। देखा होगा कि इधर हमले हो रहे हैं, उधर हमले हो रहे हैं, तो एक साहब हैं वो कह रहे थे उधर उस खैमे से सरहद उस पार कह रहे थे कि 40 पे हम करबला में टारगेट करेंगे। अब सुनिए, एक शेर सुनाना है ताकि आप मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाए, आप सबकी जानिब से पढ़ रहा हूँ। सिफ़ीन में कहने लगे कुफ़ार क़यामत, आते हैं नज़र है दरे कर्रार क़यामत। सिफ़ीन में कहने लगे कुफ़ार क़यामत, आते हैं नज़र है दरे कर्रार क़यामत। क्या इश्क था मीसम तम्मार क़यामत, क्या खुतबा दिया तुमने सरेदार क़यामत। प्यासे हैं मगर पानी को पीता ही नहीं है, अब्बास तो अब्बास है रहवार क़यामत, अब्बास तो अब्बास है रहवार क़यामत। 9 लाख के लश्कर को अब तुम ही संभालो, वरना तो न रुक पाएगी। एक शेर सुनाना है, वरना तो न रुक पाएगी इस बार क़यामत। भाई का जनाजा हो या दरबार का किस्सा, मैंने ही तो रोकी है हर एक बार क़यामत। अब्बास को ग़ज़ाया है अब तुम ही संभालो, वरना तो न रुक पाएगी इस बार क़यामत। प्यासा है मगर इतना तो मालूम है इसको, अब्बास तो अब्बास है रहवार क़यामत, अब्बास तो अब्बास है रहवार क़यामत। अरे शब्बीर के रोज़े पे अगर आज भी आई, ला देंगे ज़माने में आज़ादार, ला देंगे। मौला आप सबको आबाद व शाद रखे, शब्बीर सलामत रहे, या अब्बास मौला आबाद व शाद रखे। बार मौला सलामत रखे। मौला आबाद व शाद रखे। सिफ़ीन में कहने लगे कुफ़ार क़यामत, आते हैं नज़र है दरे कर्रार क़यामत। क्या इश्क था मीसम तम्मार क़यामत, क्या खुतबा दिया तुमने सरेदार क़यामत। प्यासा है मगर इतना तो मालूम है सबको, पहुँचे जो अगर ख़त के तो उस पार क़यामत। एक शेर और सुनाना है आपको, पहुँचे जो अगर ख़त के तो उस पार क़यामत। भाई का जनाजा हो या दरबार का किस्सा, मैंने ही तो रोकी है हर एक बार क़यामत। अब्बास को ग़ज़ाया है अब तुम ही संभालो,
अब्बास को ग़ज़ाया है अब तुम ही संभालो, वरना तो न रुक पाएगी इस बार क़यामत, वरना तो न रुक पाएगी इस बार क़यामत, वरना तो न रुक पाएगी इस बार क़यामत। अरे अब चैन से सोएंगे न शब्बीर के कातिल, उन सब के लिए बन गए मुख्तार क़याम। अब चैन से सोएंगे न शब्बीर के कातिल, अब चैन से सोएंगे न शब्बीर के कातिल, अब चैन से सोएंगे न शब्बीर के कातिल, उन सब के लिए बन गए मुख्तार। शायरी के हिफाजत के 4 बंद और सुन लीजिए 4 मिसल। उन सब के लिए बन गए मुख्तार क़यामत, उन सब के लिए बन गए सिफ़ीन में कहने लगे कुफ़ार क़यामत। आते हैं नज़र हैदर कर्रार क़यामत, क्या इश्क था मिसम तम्मार क़यामत, क्या खुतबा दिया तुमने सरेदार क़यामत। हलमिन की सदा सुन के गिरे झूले से असगर, कुछ देर में आने को है तैयार क़यामत। 9 लाख के लश्कर को तबस्सुम से रुलाया, ऐ नन्हे मुजाहिद तेरा हर वार क़यामत है, नन्हे मुजाहिद तेरा हर वार क़यामत। शब्बीर के रोज़े पे अगर आज भी आई, ला देंगे ज़माने में आज़ादार। मौला आबाद शादर के हिफाजत बैयत की, बैयत की शेर सुनिए, इधर वाले भी बोलेंगे तो हौसला मिलेगा। इधर से अगर खाई दो, जल्दी जल्दी मैं हाजिर कर रहा हूँ। बैयत की ख़त्म करके कहानी हुसैन ने, बैयत की ख़त्म करके कहानी हुसैन ने, सर भी कटा के हार न मानी हुसैन ने। बैयत की ख़त्म करके कहानी हुसैन ने, सर भी कटा के हार न मानी हुसैन ने। अरे इस्लाम पा कभी भी बुढ़ापा ना आएगा, अकबर की अपने दी है जवानी हुसैन। इस्लाम पा कभी भी बुढ़ापा ना आएगा, इस्लाम पा कभी भी बुढ़ापा ना आएगा, अकबर की अपने दी है जवानी, अकबर की अपने दी है जवानी। हुसैन ने बस एक मतलब 4 शेर सुन लीजिए, जो मेरी पहचान है सबसे पहले कहा है वो सुन लीजिए नैयर भाई, बस अपनी जगह ले लूँगा। हाजिर कर देता हूँ। पस्ती में सभी जुल्म के खंजर नज़र आए। देखिए रसूल की हदीस है, अगर कोई भी इंसान मजदूरी करे उसके जिस्म से पसीना निकले तो पसीना सूखने से पहले मजदूरी उसके हाथ पे रख देना। अगर आपको लगे कि मजदूरी कर रहा हूँ अहले बैत अलैहिस्सलाम की, तो सिर्फ दाद और दुआ चाहिए आपसे। पस्ती में सभी जुल्म के खंजर नज़र आए, पस्ती में सभी जुल्म के खंजर नज़र आए, नेज़े की बुलंदी पे कटे सर नज़र आए। 3 शेर सुनाना है, बाकी तमहीदन सुना रहा हूँ। पस्ती में सभी जुल्म के खंजर नज़र आए, नेज़े की बुलंदी पे कटे सर नज़र आए। पानी तेरी चाहती सकीना को कहाँ है, चाहे तो अभी खैमे के अंदर नज़र आए। पानी तेरी चाहती सकीना को कहाँ है, चाहे तो अभी खैमे के अंदर नजर आए। जालिम को दिखा दो अली असगर का तबस्सुम, जब भी कभी औकात के बाहर नजर आए। जालिम को दिखा दो अली असगर का तबस्सुम, जालिम को दिखा दो अली असगर का तबस्सुम, जब भी कभी औकात के बाहर, जब भी कभी औकात के बाहर नजर आए। जिम्मेदारी बढ़ा रहा हूँ, कर कर के तबर्रा उसे मिंबर से हटा दो। जिम्मेदारी है, चाहे जैसे आप सुन लीजिए। कर कर के तबर्रा उसे मिंबर से हटा दो, ज़हरा का जो दुश्मन सरे मिंबर नजर आए। कर कर के तबर्रा उसे मिंबर से हटा दो, ज़हरा का जो दुश्मन सरे मिंबर, ज़हरा का जो दुश्मन सर। आखिरी शेर सुन लीजिए। आपने देखा होगा वालिदैन बैठे हुए, आप अपने बच्चे से बड़ी मोहब्बत करते हैं, लेकिन एक वक्त है जहाँ बच्चों की मोहब्बत, ये मेरे छोटे भाई बैठे हुए, इनको दाद दीजिएगा, मौला तुमको सलामत रखे, पूरी पूरी रात जश्न में रहते हो, मजलिसों में रहते हो, वालिदैन की मोहब्बत बढ़ जाती है। बस एक शेर अपनी जगह ले लूँगा। पस्ती में सभी जुल्म के खंजर नज़र आए, जब करते पस्ती में सभी जुल्म के खंजर नज़र आए, पस्ती में सभी जुल्म के खंजर नज़र आए। कर कर के तबर्रा उसे मिंबर से हटा दो, कर करके तबर्रा उसे मिंबर से हटा दो। ज़हरा का जो दुश्मन सरे मिंबर नजर आए, ज़हरा का जो दुश्मन सरे मिंबर नजर आए। अरे माँ बाप की बढ़ जाती है बेटों से मोहब्बत, जब करता हुआ मातमे सरवर नजर आए।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद कर कर के तबर्रा उसे मिंबर से हटा दूँ। जब दुश्मन कोई जब बल सरे मिंबर नज़र आए। जनाब तनवीर आजमी साहब से आपने उनका कलाम समाअत फरमाया। हज़रात, हमारी एक फहरिस्त में एक नायाब नाम जनाब नायाब हल्लौरी साहब का, जिनके लिए आप लोग बेताब रहते हैं सुनने के लिए, और बेताब साहब के लिए भी आप बेताब रहते हैं, वो भी तशरीफ़ फरमाएँ जनाब बेताब हल्लौरी साहब। और फ़ख्र मेरठी साहब को भी सुन के फ़ख्र हासिल होता है, फ़ख्र महसूस होता है, वो भी तशरीफ़ फरमा है, अभी अपना कलाम पेश करेंगे। फ़िलहाल मैं इन शेरों के साथ जनाब नायाब हल्लौरी साहब को ज़हमत दे रहा हूँ कि मोमिनों का अमीर जिंदाबाद, मोमिनों का अमीर जिंदाबाद, मुस्तफ़ा का वज़ीर जिंदाबाद, मोमिनों का अमीर जिंदाबाद, मुस्तफ़ा का वज़ीर जिंदाबाद। दे रहे हैं अली अंगूठी उसे, दे रहे हैं अली अंगूठी उसे, कह रहा है फ़कीर जिंदाबाद। दे रहे हैं अली अंगूठी उसे, कह रहा है फ़कीर जिंदाबाद। और होती हैं ये शरीक मातम में, होती हैं ये शरीक मातम में, हाथ की हर लकीर जिंदाबाद। होती हैं ये शरीक मातम में, हाथ की हर लकीर जिंदाबाद। और सीधा जाकर लगा मुनाफिक के, सीधा जाकर लगा मुनाफिक के, मेरी लानत का तीर जिंदाबाद। सीधा जाकर लगा मुनाफिक, अभी आखिरी शेर, कि सीधा जाकर लगा मुनाफिक के, मेरी लानत का तीर जिंदाबाद। दे रहे हैं अली अंगूठी उसे, कह रहा है फ़कीर जिंदाबाद। बच गई है रिसालत मुरसल, बच गई है रिसालत मुरसल, बच गई है रिसालत मुरसल। मक्का ये ईद गदीर जिंदाबाद, बच गई है रिसालत मुरसल, कहिए ईद गदीर जिंदाबाद। तशरीफ़ ला रहे हैं जनाब नायाब हल्लौरी साहब। बाबू कौन सा माइक? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि अपनी जवानी में भी मैंने ऐसा मजमा नहीं देखा, इतना मजमा नहीं देखा। ये मेरे ख़्याल में जश्न गदीर का सबसे कामयाब मंज़र मैं देख रहा हूँ। माशाल्लाह, जिधर जहाँ तक नज़र जा रही है, बस एक मतला पेश कर रहा हूँ, समाप्त करें। अभी तो गैज़ की पहली किरण ही देखी है, अभी तो गैज़ की पहली किरण ही देखी है। गज़ब अभी कहाँ देखा गदीर वालों का, गज़ब अभी कहाँ देखा गदीर वालों का। ज़माना नक्शे में ढूंढेगा तुझको इज़राइल, ज़माना नक्शे में ढूंढेगा तुझको इज़राइल। जो होगा आखिरी हमला गदीर वालों का, जो होगा आखिरी हमला गदीर वालों का। मौला सलामत रखे आपको।
और 4 मिसरे और हाजिर कर रहा हूँ, ये हालात हाजरा के ही उन्वान से। देखें, ये आप लोग दाद तो हमें दे ही, लेकिन साथ में इलाही आमीन ज़रूर कह दीजिएगा। हाजिर कर रहा हूँ, देखें। मौला रज़ा के शैदाई हैदर के दीवाने जीतेंगे। आखिरी शब्द तक देखिए। मौला रज़ा के शैदाई हैदर के दीवाने जीतेंगे। जिन पर बंधी है नादली वो सारे शाने जीतेंगे। जिन पर बंधी, भैया ज़ाया नहीं हो सकती कभी नायाब शहादत रहबर की। मौला सलामत रखे। ज़ाया नहीं हो सकती कभी नायाब शहादत रहबर की। बम के धमाके हारेंगे, तस्बीह के दाने जीतेंगे। बम के धमाके, हाँ, एक बार मिल के आप लोग बजमात इलाही आमीन कह दीजिए। एक मतला बल्कि 4 मिसरे गदीर के हवाले से पेश कर रहा हूँ। शायद कहीं खुले हैं दरीचे गदीर के। शायद कहीं खुले हैं दरीचे गदीर के। छन छन के आ रहे हैं उजाले गदीर के। छन छन के आ रहे, शायद कहीं खुले हैं दरीचे ज़मीर के। छन छन के आ रहे हैं उजाले गदीर के। और आप लोग अपनी मंजिलत पहचाने। देखें कि महफिल में अभी टोकन बट रहा था, महफिल में बांट देते हैं हम बादशाहते। महफिल में बांट देते हैं हम बादशाहते। हम लोग हैं फकीर जनाबे अमीर के। हम लोग हैं
ये 4-5 शेर हैं बिल्कुल ताज़ा। ये 4-5 शेर समाप्त फरमाए। जिसमें अली का जश्न मनाया न जाएगा, जिसमें अली का जश्न मनाया न जाएगा, उस घर में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा, उस घर में मैं तो क्या मेरा साया। देखिए भाई माफ़ कीजिएगा, बार बार जो है वो इधर मोड़ नहीं पाता हूँ, लेकिन समाप्त करें आप लोग शेर। जश्न गदीर खुम में तहारत की शर्त है, जश्न गदीर खुम में तहारत की शर्त है, हम जानते हैं आप से आया न जाएगा, हम जानते हैं आप से। और ये शेर ख़ास तौर से देखिए लखनऊ में पेश कर रहा हूँ शेर भाई। लफ्ज़ों की चिलचिलाती हुई धूप के बगैर, देखिए शायरी अगर हो गई हो तो दुआ चाहूँगा। लफ्ज़ों की चिलचिलाती हुई धूप के बगैर, मंजर गदीर खुम का दिखाया न जाएगा, मंजर गदीर खुम का दिखाया। बचपन से माँ ने याद कराया है ये सबक, बचपन से माँ ने याद कराया है ये सबक, ऐलान खुम कभी भी भुलाया न जाएगा, ऐलान खुम कभी भी भुलाया न जाएगा। और एक शेर खासतौर से मेरा पसंदीदा शेर है, आज कर रहा हूँ, देखें भाई। ये और बात खुल्द से मिल जाए खुद ये देखिएगा, ये और बात खुल्द से मिल जाए खुद ये हमको नजफ को छोड़, हमसे नजफ को छोड़ के जाया न जाएगा, हमसे नजफ को छोड़ के जाया न जाएगा। और हज़रात, मैं अपने आप को बेपनाह खुशनसीब समझता हूँ कि मैंने एक बड़ी मशहूर ज़माना मनक़बत, जिसका मिसरा तो तज़मीन तो याद ही होगी आप लोगों को। हाँ भाई, दोपहर की धूप से इस्लाम को साया मिला। मैं वो खुशनसीब हूँ
कि मेरी दुआ परवरदिगार ने कबूल की और मैदान गदीर में असल मैदान गदीर में मैंने ये मनक़बत पढ़ी। जी देखा है मैंने वाकई मैदान गदीर का, देखा है मैंने वाकई मैदान गदीर का, नायाब मोजज़ा ये भुलाया न जाएगा, नायाब मोजज़ा ये भुलाया। आइए हज़रात, मैंने दुआ मांगी थी भाई कि इंशाअल्लाह जब तक हयात रहेगी हर गदीर में, हर जश्न, गदीर के हर जश्न में मैं ये मनक़बत पढ़ता रहूं, मैं ये नज़्म पढ़ता रहूं। और जी ज़रूर, आगोशे अबू तालिब की तरह, ऐसा सुनिएगा कि लगे जश्न गदीर है। आगोशे अबू तालिब की तरह काबा भी तुम्हारा तालिब है, कुदरत की बनाई हर शय पर तू पूरी तरह से गालिब है, तू पूरी तरह से गालिब है। मुर्दा जिंदा होके जाए, सलामत रहिए, मुर्दा जिंदा होके जाए सूरज भागा भागा है, मुर्दा जिंदा होके जाए सूरज भागा भागा है, जो हो तेरा इशारा जो हो तेरा इशारा अली। सलामत रहिए भाई। देखिए बंदा, आप लोग भी मिल के एक साथ बोलिएगा, मौला सलामत रखे। है अच्छी तरह मालूम से किसकी चौखट पर जाना है, दरअसल सितारे का मकसद कुछ लोगों को तड़पाना, कुछ लोगों को तड़पाना है। दिल की धड़कनें बढ़ाए, दिल की धड़कनें बढ़ाए, न जगाए न सुलाए, दिल की धड़कनें बढ़ाए, न जगाए न सुलाए, कहता जाए ये सितारा अली, कहता जाए ये सितारा अली, नारे हैदरी, जाए ये सितारा अली अली। इस दहर में, देखिए प्योर गदीरी बंद है, इस दहर में जिनके शाम सहर कटते हैं बुग़्ज़े हैदर में, उन चेहरों पर लानत बरसेगी, ये हालत होगी महशर में, ये हालत होगी महशर में। खड़े होंगे सर झुकाए, सर झुकाए, खड़े होंगे सर झुकाए और करेंगे हाय हाय, खड़े होंगे सर झुकाए और करेंगे हाय हाय, नहीं जिनको गवारा अली, नहीं जिनको गवारा। सलामत रहिए। और ये बंद देखें,
बन जिसका सहारा अली अली। होठों पर अली का नाम रहे, इस जिस्म में जब तक जान रहे। नायाब हमारा तन मन धन सब मौला पर कुर्बान रहे, सब मौला पर कुर्बान रहे। मौत हमको ना आए, मौत हमको ना आए जब तक न दिखाए। अपने पीछे वाले भाइयों को शामिल कर रहा हूँ। मौत हमको ना आए जब तक फिर से न दिखाए रब रोज़ा तुम्हारा अली, रब रोज़ा तुम्हारा अली अली। दो बंद हाजिर कर दे रहा हूँ हमारे भाई का जी, और आज मौका भी है। समाप्त करें। हाँ नहीं, दो बंद वो भी इंशाल्लाह पढ़ूंगा। आदम के हाथ से मुझे सैकल किया गया, यूसुफ के हुस्न से मेरा चेहरा लिया गया, मूसा की हैबतों का इलाका दिया गया। आया करीब जो भी मेरे वो चला गया। कुरान की तरह अर्श से नाजिल हुई हूँ मैं, तब मुर्तज़ा के हाथों के काबिल हुई हूँ मैं जुल्फ़िकार हूँ, मैं जुल्फ़िकार हूँ। और बड़ा मुश्किल हो जाता है जब पूरे मुसद्दस में से दो बंद चुनना पड़ता है। बहरहाल मैंने चुना है। देखिए, कुदरत के कारखाने में ढाली गई हूँ मैं, बरसों क़ज़ा की गोद में पाली गई हूँ मैं, दस्ते खुदा के हाथों संभाली गई हूँ मैं। अब बहरे इंतकाम छुपा ली गई हूँ, आऊंगी जब भी गैब की जंजीर तोड़ के, दुश्मन अली के भागेंगे कब्रों को छोड़। मैं जुल्फ़िकार हूँ, मैं जुल्फ़िकार। और हमारे नैयर भाई का हुक्म है सिर्फ एक बंद सवाल के, एक बंद जवाब के। एक नुसैरी ने बड़े प्यार से कल मुझसे कहा, तू भी नायाब नुसैरी हो जा, लफ्ज़ मौला के तकल्लुफ़ में न पड़ कह दे खुदा, तू भी नायाब नुसैरी हो जा। अब आगे क्या कह रहा है वो? मेरे महबूद ने गूंधा है खमीरे आदम, मेरे महबूद ने गूंधा है खमीरे आदम, उसकी मर्जी से ही चलता है निज़ामे आलम, शोबे रिज़्क़ का मालिक भी है मेरा ही खुदा, तू भी नायाब नुसैरी हो जा। ये सवाल का बंद था। जवाब का एक बंद समझ करिए। फिर कहा मैंने कि तू है अभी नावाकिफ़ राज़, तूने देखी नहीं पढ़ते हुए
हैदर को नमाज वो खुदा था तो फिर उसने किया किसका सजदा। तू भी मेरी तरह शिया हो जा। तू भी नायाब मुशहरी हो जा। आप हज़रात से गुजारिश है कि थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ़ लिया, इधर खला हो गया ये पुर हो जाए, थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ़ लिया है। बैठे तो वहीं, वहाँ बैठे तो थोड़ा आगे की तक के बैठ जाइए। जनाब नायाब हंदौरी साहब ने आपसे आपने उनकी शोहरा आफाक नज़में भी सुनी है, उनका ताज़ा कलाम भी समाअत फरमाया। हमारी फहरिस्त में बैरूनी शोरा 2-3 रह गए, उसके बाद चंद मकामी शोरा कराम है, उसके बाद कुरानदाजी का सिलसिला होगा। जो हज़ार और फासला हो गया है पीछे दिखाई दे रहा, उनसे गुजारिश है कि आगे तशरीफ़ ले आएँ। वहाँ बैठे इधर बैठ जाइए आके, इधर भी कूलर लगा है, इधर भी हवा आ रही है, इधर आ जाए, थोड़ा आगे तशरीफ़ लाए, सिमट रहा है। एक सलवात भेजे पर मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले। नायाब साहब ने भी दलील दी, और अगर मैं होता मुझसे वो कहता तो मैं सिर्फ ये कता पढ़ देता कि एक वक्त में 40 घरों में जो हो मौजूद, एक वक्त में 40 घरों में जो हो मौजूद, तको भाई एक वक्त में 40 घरों में जो हो मौजूद, उस ज़ात ने अगर सजदा किया है तो खुदा है। एक वक्त में 40 घरों में जो हो मौजूद, उस ज़ात ने अगर सजदा किया है तो खुदा है। और बेकार की बहसों को नाउनवान बनाओ, जब कह दिया हैदर ने खुदा है तो खुदा है। बेकार की बहसों को नाउनवान बनाओ, बेकार की बहसों को नाउनवान बनाओ, जब कह दिया हैदर ने खुदा है तो खुदा है। एक और हमारा मेज़बान शायर, बैरूनी शायर जनाब सलमान छौलसवी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ तो तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। जनाब सलमान छौलसवी। हाज़िरान महफ़िल, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। सबसे पहले आप सभी हज़रात की खिदमत बाबरकत में इस जश्न पुरनूर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत ज़्यादा देर आप लोगों के सामने हाजिर नहीं रहूँगा, बस मुख्तसर से वक्त में जो मुझे पढ़ना है इंशाअल्लाह पढ़कर अपने जमाले में हाजिर करता हूँ कि वो कौन है जो मुसिन को शबाब करता है। बस ज़रा सा मेरे साथ आप लोग जुड़ जाइएगा, मेरा हौसला अफजाई फरमा दीजिएगा आप लोग भी। वो कौन है जो मुसिन को शबाब करता है किसका इश्क जो कांटे गुलाब करता है। वो कौन है जो मुसिन को शबाब करता है किसका इश्क जो कांटे गुलाब करता है। शराबे बुग़्ज़े अली के न जाम भर मुफ्ती, ये वो नशा है जो शजरे खराब। शराबे बुग़्ज़े अली के न जाम भर मुफ्ती, शराबे बुग़्ज़े अली के न जाम भर मुफ्ती, ये वो नशा है जो शजरे खराब करता है। माशाअल्लाह जनाब अली अकबर के चाहने वाले हैं, जवान मेरे सामने तशरीफ़ फरमा है। मैं 4 मिसरे जनाब अली अकबर के हवाले से हाजिर कर देता हूँ। जिसके दिल में जितनी जनाब अली अकबर की मोहब्बत हो वो उतना बुलंद आवाज़ से मेरे साथ हो जाएगा। मेरे आका मुझे मिदहत का करीना दे दो, मेरे आका मुझे मिदहत का करीना दे दो, मेरे आका मुझे मिदहत का करीना दे दो। करबला सामरा मक्का व मदीना दे दो, मेरे आका मुझे मिदहत का करीना दे दो। करबला सामरा मक्का व मदीना दे दो। अरे खरीद लाऊं मैं लम्हों में मिस्र का बाजार, बस मुझे चाहे अकबर का पसीना। खरीद लाऊं मैं लम्हों में मिस्र का बाजार, खरीद लाऊं मैं लम्हों, बहुत शुक्रिया, खरीद लाऊं
खरीद लाऊं मैं लम्हों में मिस्र का बाजार, बस मुझे चेहरे अकबर का पसीना दे दो, बस मुझे चेहरे अकबर का पसीना दे दो। रख दिए जब घाट पे अब्बास ने अपने कदम, रख दिए जब घाट पे अब्बास ने अपने कदम, रख दिए जब घाट पे अब्बास ने अपने कदम, दुश्मने इस्लाम में खौफ पैदा कर दिया। रख दिए जब घाट पे अब्बास ने अपने कदम, दुश्मने इस्लाम में एक खौफ पैदा कर दिया। अरे लश्करे शब्बीर में ताकि मोहम्मद भी लड़े, इसलिए अल्लाह ने अकबर को पैदा, लश्करे शब्बीर में ताकि मोहम्मद भी लड़े, लश्करे शब्बीर में ताकि मोहम्मद भी लड़े, इसलिए अल्लाह ने अकबर को पैदा कर दिया, इसलिए अल्लाह ने अकबर को पैदा कर दिया। मैं हाजिर कर देता हूं कि हमने ये कब कहा, बस ज़रा से मेरे साथ मेरे अज़ीज़ों मेरे भाइयों ज़रा से जुड़ जाइएगा। हमने ये कब कहा कि बहुत मालो ज़र रहे। अय्याम अज़ा बिल्कुल करीब है माशाअल्लाह, आप लोग गिरिया करते हैं, मजलिस वफा करते हैं। अगर शेर पहुंच जाए आप तो ज़रा मेरे साथ जुड़ जाइएगा। हमने ये कब कहा कि बहुत मालो ज़र रहे, हमने ये कब कहा कि बहुत मालो ज़र रहे, अश्के गमे हुसैन से बस आंख तर रहे। नहीं, जिसका अकीदा हो मेरे साथ बोलता रहिएगा, जिसका अकीदा हो। हमने ये कब कहा कि बहुत मालो ज़र रहे, अश्के गमे हुसैन से बस आंख तर रहे। तो सजदा तो शुक्र खुदा, शेर सुनिएगा, अरे शुक्र खुदा करेंगे हर एक गांव पर हुसैन। अगर शेर पहुंच जाए, शुक्र खुदा करेंगे हर एक गांव पर हुसैन, खंजर तले हो या किसी नेज़े पर सर रहे। शुक्र खुदा करेंगे हर एक गांव पर सलामत रहे, शुक्र खुदा करेंगे हर एक गांव पर हुसैन, खंजर तले हो या किसी नेज़े पर सर रहे। माशाअल्लाह अज़ादारी करते हैं, अपने अपने घर में फर्शेज़ा बिछाते हैं। जो अपने घर में फर्शेज़ा बिछाता है और इस चीज़ से खुश होता है कि शहजादी मेरे घर आती हैं, वो ज़रूर बोलेगा हमने ये कब कहा कि बहुत मालो ज़र रहे, अश्के गमे हुसैन से बस आँख तर रहे, अश्के गमे हुसैन से बस आँख तर रहे, अश्के गमे हुसैन से बस आँख तर रहे। शुक्र खुदा करेंगे हर एक गांव पर हुसैन, शुक्र खुदा करेंगे हर एक गांव पर हुसैन, खंजर तले हो या किसी नेज़े पर सर रहे। तो हम बार बार यूं भी बिछाते हैं फर्शे गम, हम बार बार यूं भी बिछाते हैं फर्शे गम, हरदम बुतूल ताकि हमारे ही घर रहे। हम बार बार यूं भी बिछाते हैं फर्शे गम, हम बार बार यूं भी बिछाते हैं फर्शे गम, हरदम बुतूल ताकि हमारे ही, हरदम बुतूल ताकि हमारे ही घर रहे, हरदम बुतूल ताकि हमारे, कासिम साहब जरा सा मुतवज्जे, हरदम बुतूल ताकि हमारे ही घर रहे। तो होकर जमा वो तेग चलाता तो हश्र था, होकर जमा वो तेग चलाता तो हश्र था, जिसकी हंसी में ज़र्बे अली का असर रहे। होकर जमा वो तेग चलाता तो हश्र था। भाई अब जरा से मेरे साथ इसलिए आपके मिजाज के शेर पेश कर रहा हूं। होकर जमा वो तेग चलाता तो हश्र था, जिसकी हंसी में ज़र्बे अली का असर रहे। अरे वो और थे जो जंग से तशरीफ ले गए, मिजाज का शेर है आपके, वो और थे जो जंग से तशरीफ ले गए और ये सीना की नोक पर भी मोतबर रहे। वो और थे जो जंग से तशरीफ ले गए और ये सीना की नोक पर भी मोतबर रहे। तो कह दो, शेर सुनिएगा, कह दो जमल पर बैठी हुई ऊंटनी से, ये कह दो जमल पर बैठी हुई ऊंटनी से ये, अरे मर्दों को भेजे जंग में खुद अपने घर रहे। कह दो जमल पर बैठी हुई ऊंटनी से ये, मर्दों को भेजे जंग में खुद अपने। बहुत शुक्रिया, सलाम। हज़रत सलमान चौधरी साहब आपसे अपने बेहतरीन अशार के साथ मुखातिब थे। बग़ैर किसी तमीद के मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ मशहूर व मारूफ शायर अहले बैत आली जनाब फ़खरी मेरठी साहब की खिदमत में तो तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से हम सबको नवाजें। जनाब फ़खरी मेरठी साहब कौन है?
हाँ अभी आए हैं। हज़रात, इस नूरानी जश्न की मुबारकबाद आप हज़रात की खिदमत में पेश करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि इस जश्न के हकीकी वारिस की खिदमत में इस जश्न की मुबारकबाद एक बावाज़ बुलंद नारे सलवात के ज़रिए पेश फरमाऊँ। अगर लखनऊ के लोग ऐसी सलवात पढ़ेंगे तो बाकी सलवात पढ़वाने कहाँ जाना पड़ेगा हम लोगों को। थोड़ा मिलजुल के पढ़ें, तमाम लोग शामिल हो, आप लोग भी ज़रा शामिल हो जाए। एक दुरूद और पढ़ते हैं बावाज़ बुलंद, मिलजुल के, लगे कि गदीर का जश्न हो रहा है। सरकार मैं भी सुनाने के लिए हाजिर हूँ। एक कते की मेरे भाई ने फरमाइश की है और मैं बाद में भूल जाऊं, इसलिए मैं पहले ये खिदमत अदा करता चलूँ। अली से हट के नबी के करीब कोई नहीं, अली से हट के नबी के करीब कोई नहीं, यहाँ पे हमसे बड़ा खुश नसीब कोई नहीं। अली से हट के नबी के करीब कोई नहीं, यहाँ पे हमसे बड़ा खुश नसीब कोई नहीं। हमारे नाम है जन्नत में जायदाद बहुत, अली का चाहने वाला गरीब कोई नहीं। हमारे नाम है जन्नत में जायदाद बहुत, अली का चाहने वाला गरीब कोई नहीं। अली का चाहने वाला एक बिल्कुल ताज़ा सी मनक़बत है। ताज़ा सी का मतलब ये है कि बहुत कम जगहों पे पढ़ी है, लेकिन जो महफिल का माहौल देख रहा हूँ थोड़ा घबरा रहा हूँ मैं। तो मेरा खौफ निकाल दें आप लोग ज़रा सा, मैं डरा हुआ हूँ इस वक्त कि जिस कैफियत से लोग ऐसे घूर के देख रहे हैं, लग रहा है पता नहीं शायद फ़ारसी में पढ़ रहा है या कोई और लैंग्वेज में। आ जाइए, आ जाइए भाई पड़ोसियों, ज़रा सा आप लोगों से भी मोहब्बत की उम्मीद है। तो अभी कुछ ऐसा लग रहा है शुआरा को इस तरीके से घूर के देख रहे हैं लोग, जैसे कहीं कोई फ़ारसी में पढ़ा जा रहा हो या कोई और ज़बान में। बहरहाल ये मैं मतला पढ़ता हूँ और इस मतले से लगे कि हाँ गदीर की महफिल हो रही है और यहाँ लखनऊ में महफिल हो रही है काज़मैन के अंदर। ज़रा आप लोग भी शामिल हो जाइएगा। मतला गुजारिश करता हूँ, अगर ज़िक्र अली की, भाई साहब भाऊजी तो हमारी तरफ ज़रा सा देखते रहें, बोले नहीं, बस देखते रहें। अगर ज़िक्र अली की ये फरावानी नहीं होती, अगर ज़िक्र अली की ये फरावानी नहीं होती, सावर भाई बहुत बढ़िया जगह बैठे आप आके। अगर ज़िक्र अली की ये फरावानी नहीं होती, कभी भी कोई महफिल इतनी नूरानी नहीं होती। सलामत रहिए, क्या हिफाजत की है। सलाम आपके दौके समाज को, बस थोड़ा इसी कैफियत को थोड़ा सा बरकरार रखिएगा। अगर ज़िक्र अली की, एक अजीब कैफियत का शेर पढ़ता हूँ और मुझे लगे कि मैं काज़मैन की गदीर की महफिल में पढ़ रहा हूँ और लखनऊ के अंदर हूँ। अगर ज़िक्र अली की ये फरावानी नहीं होती, कभी भी कोई महफिल इतनी नूरानी नहीं होती। अगर एक बार उसका सामना अकबर से हो जाता। मैं अपने शेर का जिम्मेदार हूँ। लखनऊ के अच्छे लोग इस खाकसार तालिब इल्म की आवाज़ में कितनी आवाज़ मिलाते हैं, हदिया समाप्त करता हूँ। अगर ज़िक्र अली की ये फरावानी नहीं होती, कभी भी कोई महफिल इतनी नूरानी नहीं होती। अगर एक बार उसका सामना अकबर से हो जाता, जुलेखा फिर कभी यूसुफ की दीवानी नहीं होती। अगर एक बार, सलाम आपके मौके समाप्त तो हो गई महफिल। अगर एक नारा हैदरी, अगर जिक्र, बहुत शुक्रिया, बस ये माहौल थोड़ी देर के लिए।
अगर जिक्र अली की तरह आप लोग भी शामिल हो, अगर जिक्र अली की, मोबाइल से फुर्सत मिल गई हो तो एक शेर पे बोल दियो बस, अगर जिक्र अली की ये फरावानी नहीं होती, कभी भी कोई महफिल इतनी नूरानी नहीं होती। अगर एक बार उसका सामना अकबर से हो जाता, जुलेखा फिर कभी यूसुफ की दीवानी नहीं होती। अगर एक बार उसका सामना अकबर से हो जाता, जुलेखा फिर कभी यूसुफ की दीवानी नहीं होती। निगाहों में अगर शब्बीर का रोजा नहीं होता, निगाहों में अगर शब्बीर का कितनी बार पढ़ूं मिसरा, निगाहों में अगर शब्बीर का रोजा नहीं होता, अगर शब्बीर का रोजा निगाहों में नहीं होता तो फिर जन्नत भी इतनी जानी पहचानी नहीं। निगाहों में अगर शब्बीर का रोजा नहीं होता, निगाहों में अगर शब्बीर का रोजा नहीं होता तो फिर जन्नत भी, बहुत शुक्रिया, तो फिर जन्नत भी इतनी जानी पहचानी नहीं होती। इबादत में, रिसालत में, इमामत में, खिलाफत में, इबादत में, भैया आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? कहां तक आ रही, जरा एक बार हाथ उठा के बता दें। बस जितनी आवाज मेरी आप तक पहुंच रही है उसकी 25% भी अगर वापस आ गई तो लगेगा कि जश्न हो रहा है। और ये आपकी मोहब्बतों की नजर करता हूं, शामिल होकर सुनिएगा। जहां तक मेरी आवाज पहुंचती है आगे समाप्त करता हूं। इबादत में, अक्की भाई सुने से, इबादत में, रिसालत में, इमामत में, खिलाफत में अगर एक बार उसका सामना अकबर से हो जाता, जुलेखा फिर कभी यूसुफ की दीवानी नहीं होती। इबादत में, रिसालत में, इमामत में, खिलाफत में खुदा का फैसला चलता है, मनमानी नहीं होती। इबादत में, रिसालत में, इमामत में, खिलाफत में खुदा का फैसला चलता है, मनमानी नहीं होती। सिखाई गर नहीं होती मुझे नादे अली माँ ने तो मुश्किल रास्तों में इतनी आसानी नहीं है। नारा हैदरी, सिखाई गर नहीं होती मुझे नादे अली माँ ने तो मुश्किल एक अजीब कैफियत का शेर है, बहुत सुकून से पढ़ता हूँ, बहुत आराम से शेर पढ़ता हूँ, ऐसे जैसे किसी के कान में शेर सुना रहा हूं। और कान में सुनी बात की दाद मैदान तक कैसे पहुंचती है, यह आपका पार्ट है, हदिया समाप्त करता हूं। इबादत में, रिसालत में, इमामत में, खिलाफत में खुदा का फैसला चलता है, मनमानी नहीं होती। सिखाई गर नहीं होती मुझे नादे अली माँ ने तो मुश्किल रास्तों में इतनी आसानी नहीं होती। इन्हें बोहलोले दाना के बहुत किस्से सुनाए हैं। मैं ऐसे ही पढ़ूंगा, आप कैसे सुनते आपका पार्ट है। इन्हें बोहलोले दाना के बहुत किस्से सुनाए हैं, बहुत किस्से सुनाए हैं इन्हें बोहलोले दाना के। हमारे घर के बच्चों से भी नादानी नहीं होती। कुछ गड़बड़ जरूर है, कुछ गड़बड़ जरूर है। या तो ये लखनऊ काजमैन नहीं है या मैं फखरी नहीं हूं, एक गड़बड़ जरूर है। अब जो शेर पढ़ने जा रहा हूं उस शेर में इस गड़बड़ को दूर कर दीजिएगा, पता लग जाए कि मैं भी फखरी हूं और ये भी दरगाह काजमैन के लखनऊ के सामईन हैं। हमारे घर के बच्चों से भी नादानी नहीं होती। तमाचा मुंह पे गर मारा न होता एक प्यासे ने, तमाचा मुंह पे गर मारा न होता एक प्यासे ने तो यूं पानी की गैरत शर्म से पानी नहीं होती। सलाम आपके ज़ौक़े समात को, आपने लाज रख ली मेरे एतमाद की। सलाम करता हूं आपके ज़ौक़े समात को। तमाचा मुंह पे गर मारा न होता एक प्यासे ने तो यूं पानी की गैरत शर्म से पानी नहीं होती। यहूदी और सऊदी मिलके हुरमुज तक पहुंच जाते, पता नहीं कहाँ होंगे आप। यहूदी और सऊदी
मिल के हुरमुज तक पहुंच जाते अगर मद्दे मुकाबिल फौज ईरानी नहीं होती। हुरमुज तक पहुंच जाते। हैदर हैदर यहूदी और सऊदी मिलके हुरमुज तक पहुंच जाते। यहूदी और सऊदी मिलके हुरमुज तक पहुंच जाते अगर मद्दे मुकाबिल फौज ईरानी नहीं होती। अगर मद्दे मुकाबिल फौज ईरानी नहीं होती। यहां से कुछ कीमती शायरी की तरफ सफर करता हूं, मेरे साथ जुड़ के सुनिएगा। यूं कहूं कि आपकी समातों की अदालत में मिसरे रखता हूं। और लखनऊ के अच्छे लोग इस खासा तालिब इल्म की आवाज में कितनी आवाज मिलाते हैं, हद समात करता हूं। यहूदी और सऊदी मिलके हुरमुज तक पहुंच जाते अगर मद्दे मुकाबिल फौज ईरानी नहीं होती। ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। उन खेमों ही में इस्लाम जल जाता। मैं अपने शेर का जिम्मेदार हूं, आप कैसे सुनते हैं ये आपका पार्ट है। ये हो सकता है। आवाज आ रही भाई? आ रही है ना? तो आपकी मुझे क्यों नहीं आ रही? मेरी समझ में ही नहीं आ रहा अभी तक। ये हो सकता है उन खेमों ही में इस्लाम जल जाता अगर उस दम वहां ज़ैनब की निगरानी नहीं हो। ये हो सकता है उन खेमों ही में इस्लाम जल जाता। ये हो सकता है उन खेमों ही में इस्लाम जल जाता अगर उस दम वहां ज़ैनब की निगरानी नहीं होती। मेरे मौला, अगर उस दम वहां ज़ैनब की निगरानी नहीं होती। मेरे मौला, यह है तेरी बहन का मौजज़ा, वरना तेरे कातिल के घर में मर्सिया खानी नहीं हो। मेरे मौला, यह है तेरी बहन का मौजज़ा, वरना। इस सिलसिले का आखिरी शेर जहां तक मेरी आवाज पहुंचती है हदिया समाप्त करता हूं। मेरे मौला, यह हो सकता है, यह हो सकता है उन खेमों ही में इस्लाम जल जाता अगर उस दम वहां ज़ैनब की निगरानी नहीं होती। अगर उस दम वहां ज़ैनब की निगरानी नहीं होती। मेरे मौला, यह है तेरी बहन का मौजज़ा, वरना तेरे कातिल के घर में मर्सिया खानी नहीं होती। तेरे कातिल के घर में मर्सिया खानी नहीं होती। मुअर्रिख करबला को जंग साबित कर भी सकता था। पता नहीं कहाँ होंगे आप। मुअर्रिख करबला को जंग साबित कर भी सकता था। मुअर्रिख करबला को जंग साबित कर भी सकता था 72 में अगर असगर की कुर्बानी नहीं होती। मुअर्रिख करबला को जंग साबित कर भी सकता। मुअर्रिख करबला को जंग साबित कर भी सकता था अगर उस दम वहां। मुअर्रिख करबला को जंग साबित कर भी सकता था 72 में अगर असगर की कुर्बानी नहीं होती। कोई हमदर्द नगमखार अली से पहले, कोई हमदर्द नगमखार अली से पहले जिंदगी थी बड़ी दुश्वार अली से पहले। कोई हमदर्द नगमखार अली से पहले जिंदगी थी बड़ी दुश्वार अली से पहले। जिसका जी चाहे वो काबे से गवाही ले ले। जिसका जी चाहे वो काबे से गवाही ले ले। दर में बदली कभी दीवार अली से पहले। जिसका जी चाहे वो काबे से गवाही ले ले। दर में बदली कभी दीवार अली से पहले। 7 नस्लों का जो ईमान परख लेती है, किसके हाथ आई वो तलवार अली से पहले। सलाम आपके ज़ौक़ समाज को। 7 नस्ल। इस सिलसिले का आखिरी शेर पढ़ता हूं, मतला दोबारा पढ़ता हूं, उससे मरबूत करके शेर पढ़ता हूं। 7 नस्लों का जो ईमान परख लेती है, किसके हाथ आई वो तलवार अली से पहले। किसके हाथ आई वो तलवार अली से पहले। कोई हमदर्द नगमखार अली से पहले
जिंदगी थी बड़ी दुश्वार अली से पहले, रुतबा पहचान मुसलमान अबू तालिब का, रुतबा पहचान मुसलमान अबू तालिब का, ये है अहमद के मददगार अली से पहले। रुतबा पहचान मुसलमान अबू तालिब का, रुतबा पहचान मुसलमान अबू तालिब का, रुतबा पहचान मुसलमान अबू तालिब का, ये है अहमद के मददगार अली से पहले। एक दुरूद पढ़ लें आप लोग बाआवाज़। हमारे भाई एक हुक्म दे गए, इनके हुक्म की तामील करता हूँ और उसके बाद एक मनक़बत ताज़ा इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में पेश करूँगा। जो एक कैफियत, जो एक माहौल जो ढूंढ रहा हूँ वो अभी मिला नहीं है, हो सकता है इन मिसरों पे मिल जाए। किसी किसी शेर पे आप लोग मेरे साथ आ जाते हैं फिर एकदम गायब हो जाते हैं, पता नहीं या तो मैं खिदमत कर नहीं पा रहा हूँ उस कैफियत से या कुछ गड़बड़ है कहीं ना कहीं, हो सकता है कि मेरी खिदमत में कोताही हो। मतलब ये गुजारिश करता हूँ भाई, लिख के ये बात मुअर्रिख ने कलम तोड़ दिया, लिख के ये बात मुअर्रिख ने कलम तोड़ दिया, लिख के ये बात मुअर्रिख ने कलम तोड़ दिया, हंस के बेशीर ने जालिम का भरम तोड़ दिया। लिख के ये बात मुअर्रिख ने कलम तोड़ दिया, हंस के बेशीर ने जालिम का भरम तोड़ दिया। मुस्कुराते हैं अभी तक अली असगर, लेकिन हुरमुला देख तेरे तीर ने दम तोड़ दिया। मुस्कुराते हैं अभी तक अली असगर, लेकिन मुस्कुराते हैं, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया, मुस्कुराते हैं अभी तक अली असगर, लेकिन हुरमुला देख। एक मतला और कुछ शेर पढ़ता हूँ, ये बिल्कुल ताज़ा जैसे हैं, क्योंकि एक जगह की तरह थी वहाँ पढ़े या दो एक जगह और पढ़े होंगे। बिल्कुल मिसरा था, अब दूसरा हुसैन बनाया न जाएगा, अब दूसरा हुसैन बनाया न जाएगा। मिसरा याद रखिएगा, अब दूसरा हुसैन बनाया न जाएगा। मतलब गुजारिश करता हूँ, या तो अलम, देखिए कंडीशन जो अप्लाई की है उस कंडीशन की हिफाजत हो जाए तो मतलब की हिफाजत हो जाएगी, या तो अलम जरी का उठाया न जाएगा। भाई घूर के मत देखो, अब जब पता आपको मेरा दिल कमजोर है तो ऐसा क्यों करो आप मेरे साथ, ऐसा मत करो। या तो अलम जरी का उठाया न जाएगा, कितनी बार पढ़ूं मिसरा, या तो अलम जरी का उठाया न जाएगा, या दुश्मनों से हाथ मिलाया न जाएगा। हो गई महफिल, सलाम आपके ज़ौक़ समात को। या तो अलम जरी का उठाया न जाएगा, या दुश्मनों से हाथ मिलाया न जाएगा। आंखों का एहतराम तो अश्के अज़ा से है, आंखों का एहतराम तो अश्के अज़ा से है। आवाज आ रही है क्या? आंखों का एहतराम तो अश्के अज़ा से है। फिर पढ़ता हूं एक बार, आंखों का एहतराम तो अश्के अज़ा से है, सुरमा लगा के इनको सजाया न जाएगा। आंखों का एहतराम तो अश्के अज़ा से है, आंखों का एहतराम तो अश्के अज़ा से है, सुरमा लगा के इनको सजाया न जाएगा, सुरमा लगा के इनको सजाया न जाएगा। एक दिन में जितना लुटता है मौला के नाम पर, एक दिन में जितना लुटता है मौला के नाम पर, तुमसे वो उम्र भर में कमाया न जाएगा। एक दिन में जितना लुटता है मौला के नाम पर, एक दिन में जितना लुटता है मौला के नाम पर, तुमसे वो उम्र भर में कमाया न जाएगा, तुमसे वो उम्र भर में कमाया न जाएगा। उसने फराज़ेदार को मिंबर बना दिया, उसने फराज़ेदार को मिंबर बना दिया, उसने फराज़ेदार को मिंबर बना दिया। मीसम का कट किसी से घटाया न जाएगा, उसने फराज़ेदार को मिंबर बना दिया। मीसम का कट, एक अजीब कैफियत का शेर पढ़ता हूँ जहां तक मेरी आवाज पहुंचती है। मीसम का कट किसी से घटाया न जाएगा। इस मनसबे खुलूस पे लखनऊ में हिफाजत होनी चाहिए इस लहजे की,
आपकी समातों की अदालत में रखता हूँ, पूरे एतमाद से शेर पढ़ता हूँ, मेरे एतमाद की लाज रखिएगा। इस मनसबे खुलूस पे फाइज हैं बस हबीब। इस मनसबे खुलूस पे इस मनसबे खुलूस पे फाइज हैं बस हबीब। इस मनसबे खुलूस पे फाइज है बस हबीब। खत लिख के अब किसी को बुलाया ना जाएगा। इस मनसबे खुलूस पे फाइज है बस हबीब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। 2 शेर कताबंद और उसके बाद एक मखसूस शेर और आपसे इजाजत। काबर भाई, आपके हुक्म की तामीर में आपकी मोहब्बत की नजर करता हूँ। इस मनसबे खुलूस पे फाइज हैं बस हबीब। खत लिख के अब किसी को बुलाया न जाएगा। 6 माह के अली से उलझना न जालिमो, 6 माह के अली से उलझना न जालिमो, 6 माह के अली से उलझना न जालिमो। ऐसा सबक मिलेगा भुलाया न जाएगा। 6 माह के अली से उलझना न जालिमो, ऐसा सबक मिलेगा भुलाया न जाएगा। लाखों हो तुम, वो तुमको अकेले रुलाएगा। तुम सबसे मिलके उसको रुलाया न जाएगा। 6 माह के अली से उलझना न जालिम हो। ऐसा बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जहां तक आवाज पहुंचती है आखिरी शेर पढ़ता हूं आपको। शामिल होकर सुनिएगा जहां तक मेरी आवाज पहुंचती है। आज की अब मैं आखिरी गुफ्तगू, आखिरी शेर पढ़ता हूं। इस मनसबे खुलूस पे फाइज है बस हबीब। खत लिख के अब किसी को बुलाया न जाएगा। उसने फराज़दार को मिंबर बना दिया। मीसम का कद किसी से घटाया न जाएगा। एक दिन में जितना लुटता है मौला के नाम पर, तुमसे वो उम्र भर में कमाया न जाएगा। 6 माह के अली से उलझना न जालिमो, 6 माह के अली से उलझना न जालिमो। ऐसा सबक मिलेगा भुलाया न जाएगा। लाखों हो तुम, वो तुमको अकेले रुलाएगा। तुम सबसे मिलके उसको रुलाया न जाएगा। जालिम, ये है कलेजा शबीह रसूल का। नहीं, ऐसे नहीं पढ़ूंगा, ऐसे नहीं पढ़ूंगा। जालिम, ये है कलेजा, जब तक सब शामिल नहीं होंगे अगला मिसरा नहीं पढ़ूंगा। जालिम, ये है कलेजा शबीह रसूल का। जालिम, ये है कलेजा शबीह रसूल का। जालिम, ये है कलेजा शबीह रसूल का। हिंदा के बाप से भी चबाया ना जाए। जालिम, ये है कलेजा शबीह। 6 माह के अली से उलझना ना जालिमो, ऐसा सबक मिलेगा भुलाया ना जाएगा। जनाब फ़ख्री महरी साहब अपने बेहतरीन और ख़ूबसूरत अशार के साथ आपसे मुखातिब थे। हमारी फहरिस्त में बैरूनी शोरा में सिर्फ 2 नाम रह गए हैं, एक आलम सुल्तानपुरी साहब और एक बाताब हंदौरी साहब, और चंद मकामी शोरा कराम हैं। तो उसके बाद ये कुरानदाजी का सिलसिला है। आप हज़रात जो थोड़ा थोड़ा फासले से हैं, जो पीछे हज़रात बैठे उनसे गुजारिश है कि आगे तशरीफ़ ले आएँ और आप लोग और सिमट आएँ इधर। क़िबला, आप लोगों से गुजारिश है कि थोड़ा सिमट आए इधर, आगे 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 आ जाए, आगे आ जाए, आप लोग भी आगे आ जाए भाई। तो जनाब फ़ख्री महरी साहब से आपने उनका बेहतरीन कलाम समाअत फरमाया। ऐसा सबक मिलेगा 6 माह के अली से उलझना न जालिम, ऐसा सबक मिलेगा भुलाया न जाएगा। 33 लफ्ज़ शोरा को आप समाअत फरमा रहे थे। हमारे पास एक बेहतरीन मुतरन्निम शायर अहले बैत हैं जनाब आज़म सुल्तानपुरी साहब, जो मोहताज तारुफ़ नहीं हैं। मैं उनसे बहुत ही अदब व एहतराम के साथ दरख्वास्त गुजार हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से हम सबको नवाजें। जनाब आज़म सुल्तानपुरी साहब, आप हज़रात थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ़ लें।
शुक्रिया भाई। हज़रात अस्सलामु अलैकुम। हज़रात ये गदीर की महफिल है और मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग बहुत पीछे हैं और माशाल्लाह से कुछ आगे हैं, जबकि गदीर वो है कि आगे बढ़ जाए जो उसे वापस बुलाया जाता है और जो पीछे रह जाए उन्हें इंतज़ार किया जाता है। थोड़ा सा आप लोग सिमट आइए, लगे कि हाँ जश्न ईद गदीर हो रहा है, भाई थोड़ा सा सिमट आए, थोड़ा सा सलवात पढ़ते हुए आ जाए, बाबा से बुलंद नारे सलवात पढ़ते हुए आ जाए करीब आ जाए। नबी के और नबी के वज़ीर वाले हैं, सुनिएगा ज़्यादा, चूँकि गदीर की महफिल है। नबी के और नबी के वज़ीर वाले हैं, अमीर क्या हैं जनाबे अमीर वाले हैं। फ़ख्र महसूस करिएगा, जिसे फ़ख्र महसूस हो वो हाथ उठा के बताए कि हाँ मुझे फ़ख्र महसूस हुआ। नबी के और नबी के वज़ीर वाले हैं, अमीर क्या हैं जनाबे अमीर वाले हैं। वो और हैं जिन्हें धोखे से मिल गए रहबर, हमें है नाज के हम सब गदीर वाले हैं। वो और हैं जिन्हें धोखे से मिल गए रहबर, हमें है नाज के हम सब। भाई मिल के बोलने लगे कि जश्न हो रहा है गदीर का। देखिए आज सन्नाटा तो बनी उमैया के कबीले में होना चाहिए, आज तो गदीर का जश्न है और हमारे यहाँ ईद अकबर है, सबसे बड़ी ईद है। हमें है नाज के हम सब गदीर वाले हैं, जो हक परस्त हैं उनका ज़मीर जिंदा है, जो हक परस्त हैं उनका ज़मीर जिंदा है, जहां में सिर्फ हमारा अमीर जिंदा है। भाई हाथ उठा के बताएं कि हाँ, जो हक परस्त हैं उनका ज़मीर जिंदा है, जहां में सिर्फ हमारा अमीर जिंदा है। ऐ करबला तेरा एहसान है शरीयत पर कि तेरी ज़ात से ईदे गदीर जिंदा है। थोड़ा सा आप लोग साथ भी तो ये लोग बेटा भाई। ऐ करबला तेरा एहसान है शरीयत पर कि तेरी ज़ात से ईदे गदीर जिंदा है। लीजिए मैं एक तोहफा अपनी तरफ से दे रहा हूं कि तेरी ज़ात से ईदे गदीर जिंदा है। कली हर एक मोहम्मद के दिल की खिल जाती, मुनाफिकों की ज़बां ता हयात सिल जाती। कली हर एक मोहम्मद के दिल की खिल जाती, कली हर एक मोहम्मद के दिल की खिल जाती, मुनाफिकों की ज़बां ता हयात सिल जाती। हर एक दिल में उतर जाती करबला की तरह अगर गदीर को ज़ैनब की ज़ात मिल जाते। अब एक नारा मैं खुद ही लगा दे रहा हूं, आप लोग जवाब दे दीजिएगा। नारा हैदरी, नारा हैदरी। हर एक दिल में उतर जाती करबला की तरह। सलामत रहें, खुश रहें। अगर गदीर को ज़ैनब की ज़ात मिल जाती। देखिए एक लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया है, लफ्ज़ दुश्मन। ये दुश्मन है और किसी के लिए मैंने शेर नहीं कहा है, मैं पढ़ता हूँ वहाँ तक। मेरी खिताबत को दाद न दीजिएगा, गदीर के जश्न को सलाम करिएगा कि अगर गदीर को ज़ैनब की ज़ात मिल जाती, अली के दर पे जो बैठे हैं सब बराबर हैं, अली के दर पे जो बैठे हैं सब बराबर हैं। यहाँ पे कोई सगीरो कबीर थोड़ी है, अली के दर पे जो बैठे हैं सब बराबर हैं। यहाँ पे कोई सगीरो कबीर थोड़ी है। वो लोग जश्न के दुश्मन हैं, उनको जाने दो, हराम जादों की ईदे गदीर थोड़ी है। वो लोग जश्न के दुश्मन हैं, उनको जाने दो, हराम जादों की ईदे गदीर थोड़ी है। हराम जादों की ईदे गदीर थोड़ी है।
चूँकि सरकार मौलाए मुत्तकियान को मौला बनाया गया, तो मुबारकबाद पेश करने के लिए सरकार बाबुल हवायत के वालिद की बारगाह से मौलाए मुत्तकियान के वालिद मोहतरम जनाब अबू तालिब की बारगाह में हम लोग हाजिर होते हैं। लेकिन शर्त यह है कि थोड़ी देर के लिए मेरे साथ हाजिर रहिएगा कि मुझको पहचान ले दुनिया में अबू तालिब हूँ, नूर है मेरा सरापा मैं अबू तालिब हूँ, करबला मेरा इलाका मैं अबू तालिब हूँ, मेरी जागीर है काबा मैं अबू तालिब हूँ, मेरी जागीर है काबा मैं अबू तालिब हूँ, दीन इस्लाम की रग रग में लहू मेरा है, हर पैगंबर की इबादत में वज़ू मेरा है, हर पैगंबर की इबादत में वज़ू मेरा है, मर्तबा ये मेरे माबूद ने मुझको बख्शा, मेरे दामन का मोहम्मद ने भी मांगा साया। मिसरा सुनिए, मेरे दामन का मोहम्मद ने भी मांगा साया, कुल्ले ईमान पे सर और बहू है ज़हरा, मेरे ईमान के चक्कर में न उलझे दुनिया। इतने सन्नाटे में बैत कैसे पढ़ी जाएगी? मेरे ईमान के चक्कर में न उलझे दुनिया, क्यों? मोहसिने दीन मोहम्मद का निगेबान हूं मैं, जिसको खालिक ने सनद दी वो मुसलमान, जिसको खालिक ने सनद दी वो मुसलमान हूं मैं। चांद सूरज जहां झुकते हैं वो दर मेरा है, और पैगंबर की दुआओं में असर, बोल दे मेरे साथ, मेरा है। दीन के बाग का हर एक शजर मेरा है, और सैयदा रहती हैं जिस घर में वो घर मेरा है, सैयदा रहती हैं जिस घर में वो घर मेरा है। मेरे घर आके फरिश्तों ने गुलामी की है, मेरी चौखट पे मोहम्मद ने सलामी दी है। मेरे घर आके फरिश्तों ने गुलामी की है, मेरी चौखट पे फरिश्तों ने गुलामी की है। ये बन मुलाजा करें कि अपने घर बार को मक्तल में लुटाने वाला, मेरा ही खून था इस्लाम बचाने वाला, अपने घर बार को मक्तल में लुटाने वाला, मेरा ही खून था इस्लाम बचाने वाला, हंस के 9 लाख के लश्कर को रुलाने वाला, मैं ही था नहर पे बाजू को कटाने वाला। तवज्जो फरमाए थोड़ा सा, मैं ही था नहर पे बाजू को कटाने वाला, जो 72 ही थे लश्कर पे मगर गालिब थे, गौर से देख लो वो सारे अबू तालिब, जो 72 ही थे लश्कर पे मगर गालिब थे, गौर से देख लो वो सारे अबू तालिब थे। अच्छा, आप ये सोच के तो बैठिए कि जो भी होगा कुरानदाजी या कुछ भी होगी वो महफिल के बाद ही होगी, तो थोड़ा सा मेरा साथ दें आप। सुनिए, सब भिखारी थे तो सुल्तान अरब में ही था, सब भिखारी थे तो सुल्तान अरब मैं ही था, बाद ईसा के नुमाइंदे रब मैं ही था, जिसने सिखलाए इबादत के ढप मैं ही था, और जिसके दरवाजे पे खाते रहे सब, भाई बेदार होके सुन ले थोड़ा सा, जिसके दरवाजे पे खाते रहे सब मैं ही था। दीने इस्लाम पे एहसान किया है मैंने, जाने कितनों को मुसलमान किया। हाँ भैया, सलामत रहे, कुछ रहे। दीने इस्लाम पे एहसान किया है मैंने, जाने कितनों को मुसलमान किया है मैंने। नाम कुरान के माथे पर रकम मेरा है, जो हर एक जंग में आगे है कदम मेरा है,
जिसने बातिल को रुलाया वो कलम मेरा है, जो कभी झुकता नहीं है वो अलम। मैंने कहा मेरी शायरी को दाद मत दीजिएगा, सरकार अबू तालिब को अलम को सलाम करिएगा। नाम कुरान के माथे पर रकम मेरा है, जो हर एक जंग में आगे है कदम मेरा है, जिसने बातिल को रुलाया वो कलम मेरा है, जो कभी झुकता नहीं है वो अलम मेरा है। मुझको हर दौर का एहसास कहा जाता है, मुझको हर दौर का एहसास कहा जाता है, अर्श पे मुझको ही अब्बास कहा जाता। जनाब आज़म सुल्तानपुरी साहब आपसे अपने खूबसूरत अशार के साथ मुखातिब थे और आप महजूज हो रहे थे। हज़रत बैरूनी शोरा के नाम पर हमारी फहरिस्त में एक नाम रह गया बेताब अल्लौरी साहब का, और उससे पहले हमारे चंद मकामी शोराए कराम हैं जो अपना कलाम पेश करेंगे। मकामी शोराए कराम से गुजारिश है कि 5-5 शेरों पर इक्तफ़ा करें। मैं गुजारिश कर रहा हूँ इस सिलसिले की पहली कड़ी वसी सल्लल्लाहु से तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम सुनवाएँ। वसी सल्लल्लाहु। सलवात पढ़ते मोहम्मद आलमी। सबसे पहले तो आपको जश्न ईद गदीर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं मुलाहिदा कीजिए, हाजिर करता हूँ। एक मतलब चंद अशार कि धूप बख्शी कभी बख्शा मुझे साया उसने, धूप बख्शी कभी बख्शा मुझे साया उसने, इम्तिहा खूब लिए खूब निखारा उसने, इम्तिहा खूब लिए खूब निखारा उसने। और पर्देदार ऐसा था हैरान थे मंजर सारे, पर्देदार ऐसा था हैरान थे मंजर सारे, खुद के आईनों में खुद को नहीं देखा उसने। पर्देदार ऐसा था हैरान थे मंजर सारे, खुद के आईनों में खुद को नहीं देखा उसने। और शेर मुलाहिदा कीजिएगा कि बादशाहों से मुलाकात की फुर्सत न मिली, बादशाहों से मुलाकात की फुर्सत न मिली, कीमती वक्त फकीरों में गुजारा उसने। बादशाहों से मुलाकात की फुर्सत न मिली, कीमती वक्त फ़कीरों में गुजारा उसने, कीमती वक्त फ़कीरों में गुजारा उसने। शेर मुलाहिदा कीजिएगा कि इख्तियार अपने दिखाना तो नहीं चाहता था, इख्तियार अपने दिखाना तो नहीं चाहता था, एक दिन कर दिया सूरज को इशारा उसने। इख्तियार अपने दिखाना तो नहीं चाहता था, एक दिन कर दिया सूरज को इशारा उसने। और इम्तिहान सब्र का था और थी मोहलत दिन की, इम्तिहान सब्र का था और थी मोहलत दिन की, रख दिया असर के लम्हों में नतीजा उसने। इख्तियार अपने दिखाना तो नहीं चाहता था, एक दिन कर दिया सूरज को इशारा उसने। नाम हिलाल नकवी साहब का कलाम वसी सल्लल्लाहु से आपने समात फरमाया। मैं गुजारिश कर रहा हूँ नाब फ़ुरक़ान लखनवी साहब की खिदमत में तो तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से। नाब फ़ुरक़ान लखनवी साहब मौजूद नहीं है, जनाब सरवर नवीरी साहब को गुजारिश है तो तशरीफ़ लाएँ। मैं जनाब कम्बल नकवी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से। हज़रात आप इत्मीनान रखिए, हम आपके और कुरान अंदाज़ी के दरमियान ज़्यादा देर हाइल नहीं रहेंगे। सिर्फ़ एक मत्ता और 5 शेर पेश खिदमत है, लेकिन हर शेर मुलाहिज़ा फरमाएँ ख़ास तौर से कि अल्लाह के रसूल का फरमान मानिए, सच्चे अगर हैं आप मुसलमान मानिए। अल्लाह के रसूल का फरमान मानिए, सच्चे अगर हैं आप मुसलमान मानिए। और दिल से
अगर रसूल पा ईमान लाए हैं, फिर जो हुआ गदीर में ऐलान मानिए, फिर जो हुआ गदीर में ऐलान मानिए। अब ये शेर ख़ास तौर से मुलाहिज़ा फरमाएं कि बहकाए जो वली की विलायत से आपको, इबलीस से बड़ा उसे शैतान मानिए। बहकाए जो वली की विलायत से आपको, इबलीस से बड़ा उसे शैतान मानिए। और उम्मत को फ़ायदा न सकीफ़ा से कुछ हुआ, नुकसान जो हुआ है वो नुकसान मानिए। उम्मत को फ़ायदा न सकीफ़ा से कुछ हुआ, नुकसान जो हुआ है वो नुकसान मानिए। और इस्लाम का बहुत हसास शेर पेश कर रहा हूँ मुलाहिज़ा फरमाएं ख़ास तौर से कि इस्लाम का वजूद ना रहता नबी के बाद, इस्लाम का वजूद ना रहता नबी के बाद, अरे मौलाए कायनात का एहसान मानिए। इस्लाम का वजूद न रहता नबी के बाद, मौलाए कायनात का एहसान मानिए। बस आखिर में एक मतलब और एक शेर और मुलाहिज़ा फरमा लें कि जो बना दुनिया का हाकिम, जो बना दुनिया का हाकिम, असल में नौकर बना। जो बना दुनिया का हाकिम, असल में नौकर बना। और वो गुलामी से हुआ आज़ाद जो कम्बर बना, वो गुलामी से हुआ आज़ाद जो कम्बर बना। अभी आखिरी शेर ख़ास तौर से मुलाहिज़ा फरमाएं कि वो गुलामी से हुआ आज़ाद जो कम्बर बना। और कुछ खलीफा तो बने इस्लाम की तारीख़ में, कुछ खलीफा तो बने इस्लाम की तारीख़ में। कोई हाथों पर उठाकर, कोई गिर पड़कर बना। जनाब कमर नकवी साहब के बाद मुक़द्दमाना इल्तिमास है जनाब फरमान लखनवी साहब की खिदमत में तो तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम सुनाएं। दुरूद भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। कब है आसान फरिश्तों के बराबर होना, कब है आसान फरिश्तों के बराबर होना। सबकी किस्मत में नहीं आशिक़े हैदर होना, सबकी किस्मत में नहीं आशिक़े हैदर होना। गुफ्तगू का तेरे दुश्मन से मिला है मौका, अब तो वाजिब है हर एक लफ्ज़ का खंजर होना। गुफ्तगू का तेरे दुश्मन से मिला है मौका, अब तो वाजिब है हर एक लफ्ज़ का खंजर होना। क़लम ने चल के जो देखा बिलाल का चेहरा, निखर रहा है मुसलसल ख़याल का चेहरा। किया है जिसने उरूजे गदीर से इनकार, उसे नसीब हुआ है ज़वाल का चेहरा। किया है जिसने उरूजे गदीर से इनकार, उसे नसीब हुआ है ज़वाल का चेहरा। जनाब फरमान साहब के बाद जनाब तैयब अब्बास साहब से मुक़द्दमाना इल्तिमास है तशरीफ़ लाएँ। तैयब अब्बास साहब तशरीफ़ नहीं रखते हैं, लिहाजा मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब खुशनूद मुस्तफ़ा साहब की खिदमत को तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से। बराए ताज़ीर ज़हूर इमाम ज़माना नारे सलवात। एक पतला शेर
समाज फरमाए गदीर के हवाले से। कि जब कर लिया खुदा ने इरादा गदीर का, जब कर लिया खुदा ने इरादा गदीर का, ओ हैदर को फिर बना दिया मौला गदीर का, हैदर को फिर बना दिया मौला गदीर का। मरने के बाद भी नहीं बच पाएंगे अदू, और मरकद में पूछा जाएगा किस्सा गदीर का। एक सलवात भेज दिया हज़रात सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। एक मतलब तीन शेर और पेश करना, नए शेर हैं। दीगर नारे सलवात। कि जो आले नबी की सना कर रहा है, जो आले नबी की सना कर रहा है, वही शख्स हमदे खुदा कर रहा है, वही शख्स हमदे खुदा कर रहा है। ये समझ किताब भाई कि जलाया था जिसने दरे फातिमा को, जलाया था जिसने दरे फातिमा को, उसी पातु लानत खुदा कर रहा है, उसी पर तो लानत खुदा कर रहा है। कि अली की अदावत है दिल में जो तेरे, अली की अदावत है दिल में जो तेरे, अरे तू पढ़ के नमाज़े खता कर रहा है, तू पढ़ के नमाज़े खता कर रहा है। कि अली के अदू को मिलेगी न जन्नत, अली के अदू को मिलेगी न जन्नत, वो बेकार रब से दुआ कर रहा है, वो बेकार रब से दुआ कर रहा है। कि जो नामे अली है अज़ानों में शामिल,
नाम अली है अजानों में शामिल, अरे इबादत का दुगना मजा कर रहा है, इबादत का दुगना मजा कर रहा है। ये भी खास तौर से समझ सुनेंगे कि मुअज्जिन अज़ान में मिनन नौम कहे कर, मुअज्जिन अज़ान में मिनन नौम कहे कर, अज़ा का मज़ा बद मज़ा कर रहा है, अज़ा का मज़ा बदमज़ा कर रहा है कि अली के अदू को खबर ये नहीं है, अली के अदू को खबर ये नहीं है, अरे वो असली पिता का पता कर रहा है, वो असली पिता का पता कर रहा है। आखिरी शेर समाप्त फरमाएं, नारे सलवात भेजिए। वो असली पता का पता कर रहा है कि अली के फज़ाइल नहीं पढ़ता वाइज़, अली के फज़ाइल नहीं पढ़ता वाइज़, तू मिंबर पाके ये क्या कर रहा है, तू मिंबर पाके ये क्या कर रहा है कि कोई बात मरने के पूछे तो कहे ना, कोई बात मरने के पूछे तो कहे ना, अरे नजफ में अली की सना कर रहा है, नजफ में अली की सना कर रहा है कि हयाले मोहम्मद का खुशनूद शायर, हयाले मोहम्मद का खुशनूद शायर, अरे खुदा का दा शुक्रिया कर रहा है, खुदा का दा शुक्रिया कर रहा है। हज़रात, बहुत ही इख्तिसार के साथ दो मतले 4 या 5 शेर लेके यूं आज जश्न गदीरी मनाया जाएगा,
आज जश्न गदीरी मनाया जाएगा, यूं आज जश्न गदीरी मनाया जाएगा। अली के नाम का नारा लगाया जाएगा। या अली या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अली। अली के नाम का नारा लगाया जाएगा। मुनाफिकों से यहाँ कैसे आया जाएगा, मुनाफिकों से यहाँ कैसे आया जाएगा। यहाँ अली का कसीदा सुनाया जाएगा, यहाँ अली का कसीदा सुनाया जाएगा। है आज ईद गदीर इसलिए मुहिबों को, है आज ईद गदीर इसलिए मुहिबों को। विला का जाम मुसलसल पिलाया जाएगा, विला का जाम मुसलसल पिलाया जाएगा। और शेर देंगे, खुशी से नम हुई आँखों से कह दिया जाए, खुशी से नम हुई आँखों से कह दिया जाए। खुशी का दिन है फ़कत मुस्कुराया जाएगा, खुशी का दिन है फ़कत मुस्कुराया जाएगा। और ये आखिरी शेर मख्ता और महफिल के इख्तिताम पर कुरानदाजी भी होगी तो शेर मुलाज़ा फरमाएंगे। सजी हुई है जनाबे अमीर की महफिल, सजी हुई है जनाबे अमीर की महफिल। चलो के आज खजाना लुटाया जाएगा, चलो के आज खजाना लुटाया जाएगा। मुझे गदीर के मौला पे यकीन फुरकान, मुझे गदीर के मौला पे यकीन फुरकान। नजफ कसीदा सुनाने बुलाया जाएगा। गुजारिश कर रहा हूँ तैयब अब्बास साहब की खिदमत को खुशी और अपने कलाम फरमा दें। तैयब अब्बास एक सलवात का सहारा देते हैं आप। अव्वलन एक मतला और दो शेर पेश खिदमत हैं, उसके बाद चंद शेर और ज़हमत तमाम। देखें कि बशक्ल क़ाइम हुज्जत गदीर का सूरज, बशक्ल क़ाइम हुज्जत गदीर का सूरज
रहेगा ताबा क़यामत गदीर का सूरज, रहेगा ताबा क़यामत गदीर का सूरज। वो देखो आ गया 13 रजब को काबे में, वो देखो आ गया 13 रजब को काबे में, बढ़ाने शाने रिसालत गदीर का सूरज, बढ़ाने शाने रिसालत गदीर का सूरज। ये शेर देखिए बतौर ख़ास कि बढ़ाने शाने रिसालत गदीर का सूरज। बहुत सुकून से सोया नबी के बिस्तर पर, बहुत सुकून से सोया नबी के बिस्तर पर, तमाम शब शबे हिजरत गदीर का सूरज। बहुत सुकून से सोया नबी के बिस्तर पर, तमाम शब शबे हिजरत गदीर का सूरज। एक सलवात पढ़ दें और मोहम्मद पर आखिर में एक मतला और 4-5 शेर और पेश खिदमत है कि मैंने कहा खुदा से ज़रा आज़मा मुझे, मैंने कहा खुदा से ज़रा आज़मा मुझे, उसने अली का इश्क अता कर दिया मुझे। मैंने कहा खुदा से ज़रा आज़मा मुझे, उसने अली का इश्क अता कर दिया मुझे। देखी जो मेरे चेहरे पा खाके दरे अली, देखी जो मेरे चेहरे पा खाके दरे अली, आईने कह रहे हैं सभी आईना मुझे, आईने कह रहे हैं सभी आईना मुझे। मिंबर पा पढ़ रहा हूँ अली की मैं मनक़बत, मिंबर पा पढ़ रहा हूँ अली की मैं मनक़बत। सुनते हैं आज गौर से सब अम्बिया मुझे, सुनते हैं आज गौर से सब अम्बिया मुझे। आखिरी शेर है और ये शेर अज़ा के हवाले से है कि जिस समत देखिए नज़र आती है करबला, जिस समत देखिए नज़र आती है करबला, इस वास्ते कहा गया शहरे अज़ा मुझे। जिस समत देखिए नज़र आती है करबला, इस वास्ते कहा गया शहरे अज़ा मुझे। ये समत देखिए नज़र आती है करबला, इस वास्ते कहा गया शहरे अज़ा मुझे। मैंने कही अब्बास साहब नौजवान अल्तवास है अशर दोनों साथ हज़रात मुमिनीन अस्सलामु अलैकुम। अव्वलन आप सभी हज़रात को आज की ये शब ईद बहुत बहुत मुबारक हो। एक मतला और 2 शेर पेश खिदमत है। मुलाज़ा फरमाएँ कि वली बन जाता है जो आपका मैखार हो जाए, वली बन जाता है जो आपका मैखार हो जाए, वली बन जाता है जो आपका मैखार हो जाए, अगर मुफ्ती समझ ले साहिबे असरार हो जाए। वली बन जाता है जो आपका मैखार हो जाए, अगर मुफ्ती समझ ले साहिबे असरार हो जाए। सिपुर्दे मुर्तज़ा कर दे जो अपनी फ़िक्र का ख़ैमा, सिपुर्दे मुर्तज़ा कर दे जो अपनी फ़िक्र का ख़ैमा, तो फ़नकारों में वो सबसे बड़ा फ़नकार हो जाए। सिपुर्दे मुर्तज़ा कर दे जो अपनी फ़िक्र का ख़ैमा, सिपुर्दे मुर्तज़ा कर दे जो अपनी फ़िक्र का ख़ैमा, तो फ़नकारों में वो सबसे बड़ा फ़नकार हो जाए। खुदा से पूछें जाकर लन तरानी के मानी को, खुदा से पूछें जाकर लन तरानी के मानी को, मेरे मौला का मूसा को अगर दीदार हो जाए, मेरे मौला का मूसा को अगर दीदार हो जाए। खुदा से पूछें जाकर लन तरानी के मानी को, खुदा से पूछें जाकर लन तरानी के मानी को,
मेरे मौला का मूसा को अगर दीदार हो जाए। नारे सलवात। एक सलवात भेज दिया आप हजरत। एक मतला और 2 शेर मुलाजा फरमाएं। मुस्तफ़ा अली को है ऊंचा किए हुए, या मुस्तफ़ा अली को है ऊंचा किए हुए, तूबा हो जैसे काबे पासाया किए हुए, तूबा हो जैसे काबे पासाया किए हुए, चूमेंगी जन्नतें भी निशाने कदम मेरे, चूमेंगी जन्नतें भी निशाने कदम मेरे, निकला हूँ मैं नजफ का इरादा किए हुए, निकला हूँ मैं नजफ का इरादा किए हुए, मैदान में गदीर के मौला अली का नूर, मैदान में गदीर के मौला अली का नूर, सूरज की रोशनी को है धुंधला किए हुए, सूरज की रोशनी। बराए ताजील ज़हूर इस्लाम मिलजुल के नाराए सलवात। जब नबी काफिला रुक के हम में सबको बुलाने लगे, जब नबी काफिला रुक कर हम में सबको बुलाने लगे, कुछ सहाबी हुए गमज़दा, मुर्तज़ा मुस्कुराने लगे, जब नबी काफिला रुक कर हम में सबको बुलाने लगे, कुछ सहाबी हुए गमज़दा,
जब कजाओं का मिंबर बना, तंग दिल सर खुजाने लगे। जब कजाओं का मिंबर बना, तंग दिल सर खुजाने लगे। भाग कर अब कहाँ जाओगे, ऊँट भी मुँह चढ़ाने लगे। हज़रत के दुरूद पढ़ने बावाज़ बुलंद। बस एक मतला चार शे हमें पंजतन पाक मतला अर्ज़ कर रहा हूँ कि चलो के जश्न मनाएं गदीर की शब है। चलो के जश्न मनाएं गदीर की शब है। नए कसीदे सुनाएं गदीर की शब है। नए कसीदे सुनाएं गदीर की शब है। और गरा है जिनको भी ज़िक्र विलायत हैदर, गरा है जिनको भी ज़िक्र विलायत हैदर, वो महफिलों में ना आए गदीर की शब है। गरा है जिनको भी ज़िक्र विलायत हैदर, वो महफिलों में ना आए गदीर की शब है। शेर मुलादा फरमाइएगा कि सजा के आए बल्लिग के लफ्ज़ होठों पर, सजा के आए बल्लिग के लफ्ज़ होठों पर, खुदा का हुक्म सुनाए गदीर की शब है। खुदा का हुक्म और मना के जश्न गदीर आज अहले दुनिया को अक़ीदा अपना बताएं गदीर की शब है। अक़ीदा अपना बताएं गदीर की शब है। आखिरी शेर के मुनाफिकत जो बरतते हैं ज़िक्र हैदर में, मुनाफिकत जो बरतते हैं ज़िक्र हैदर में, वो अपनी खैर मनाए गदीर की शब। मुनाफिकत जो बरतते हैं ज़िक्र हैदर में, वो अपनी खैर मनाएं गदीर की शब है। शायर इनकलाब करबला जनाब हसन फराज साहब से आपने उनका कलाम समाअत फरमाया। हज़रात हमारी फहरिस्त में एक मेहमान शायर जनाब बेताब हल्लौरी साहब और एक हमारे मक़ता महफिल उस्ताद शुरा इस जश्न कन्वीनर जनाब एजाज जैदी साहब के नाम नामी रह गए हैं। बेताब साहब से कबल मैं एक मतला 3 शेर रसीद देता हूँ। बेताब साहब के बाद एजाज जैदी साहब अपना कलाम पेश करेंगे। खुशी की शब है, तहत में बहुत शेर हमने आपको सुना दिए। एक मतला 3-4 शेर अगर इजाज़त हो तो तरन्नुम में पढ़ दूँ मैं। जावेद भाई, जावेद भाई और मुताला जो हो जाएगी मैं इसलिए मुतवज्जह कर रहा हूँ कि मैं तरन्नुम से पढ़ने जा रहा हूँ। एक मतला 3 शेर आज कर रहा हूँ भाई। मदह हैदर में जब शेर ढलने लगे, मदह हैदर में जब शेर ढलने लगे, इन चरागों से कुछ लोग जलने लगे। इन चरागों से कुछ लोग जलने लगे। मदह हैदर में जब शेर ढलने लगे,
बिल्कुल सीधा सीधा सा शेर मुताबिक है कि या अली अल मदद, या अली अल मदद, या अली अल मदद, या अली अल मदद। ये इरादा किया और संभलने लगे, ये इरादा किया और संभलने लगे। शाम हिजरत पर मैंने कसीदा पढ़ा, देखिएगा शेर, शाम हिजरत पर मैंने कसीदा पढ़ा, शाम हिजरत पर मैंने कसीदा पढ़ा। किस लिए आप करवट बदलने लगे, किस लिए आप करवट बदलने लगे। मदह हैदर में जब शेर ढलने लगे। और ये एक शेर आखिरी जिसके लिए शेर सुनाए थे मुसलमान। एक दिन क्या अगर हुक्म दे दे अली, एक दिन क्या अगर हुक्म दे दे अली, एक दिन क्या अगर हुक्म दे दे अली। रोज मगरिब से सूरज निकलने लगे, रोज मगरिब से सूरज निकलने लगे। मदह हैदर में जब शेर ढलने लगे। अच्छा भाई एक कथा बुलाओ मान लो जब तक प्रोग्राम बैठ रहे कि जिसे भी करना है मुझसे अली की बात करे। ये जो हजरात जो हैं यहाँ पे ये पटाखे लगा रहे हैं उनको गुजारिश है कि बाद में करें। और ग्राफ एजेंसी की गुजारिश है कि ये कई हमारे को व्हाट्सएप पे मैसेज आए हैं, कई बैकड्रॉप हम लोग को क्लियर नहीं आ रहा, जो ये पिंक फ्लावर्स हैं ये बिल्कुल सही नहीं आ रहे हैं। बस एक कथा बुलाओ कि जिसे भी करना है मुझसे अली की बात करे, जिसे भी करना है मुझसे जावेद भाई, जिसे भी करना है मुझसे अली की बात करे। यही मिजाज है अपना, इसी का आदी हूँ। जिसे भी करना है मुझसे अली की बात करे, यही मिजाज है अपना, इसी का आदी हूँ। और अली के हक का बयां है अगर फसाद की जड़, तो फिर मैं शहर का सबसे बड़ा फसादी। अली के हक का बयां है अगर फसाद की, तो फिर मैं शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। आइए आज़ाद, मैं गुजारिश कर रहा हूँ मख्ता मकासिदा इस जश्न के कन्वीनर उस्ताद शोरा जनाब एजाज ज़ैदी साहब क़िबला की खिदमत में को तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से हम सबको नवाजें। उसके बाद बेताब हल्लौरी साहब होंगे और आप होंगे, जितना जी चाहे आप उनसे सुनें। नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा का वक्त नहीं है मेरा। हाँ, अदालत सिर्फ 3 खदात गदीरी के हवाले से हैं। सिर्फ 3 खदात कि लफ्ज़ बल्लिग़ है अम्र का सीगा, तो है मुलाज़िम। लफ्ज़ बल्लिग़ है अम्र का सीगा, अम्र वाजिब का नाम होता है, अम्र वाजिब का नाम होता है। और याद रखें नारे सलवात। लफ्ज़ बल्लिग़ है अम्र का सीगा, अम्र वाजिब का नाम होता है। और याद रखें मुखालिफीन गदीर करके वाजिब हराम होता है।
याद रखें मुखालिफीने गदीर, करके वाजिब हराम होता है। ये कदर मौलाना बापू है कि जिसमें खैरे अमल का नगमा है, जिसमें खैरे अमल का नगमा है, बज रहा है वो साज़े ईदे गदीर, बज रहा है वो साज़े ईदे गदीर। और जिनकी नीयत में खोट है जात, क्या पढ़े वो नमाज़े ईदे गदीर। जिसमें खैरे अमल का जज नगमा है, बज रहा है वो साज़े ईदे गदीर। और जिनकी नीयत में खोट है जात, क्या पढ़ें वो नमाज़े ईदे गदीर। शादमा आज हैं अली वाले, शादमा आज हैं अली वाले, आज ईदे गदीर का दिन है, आज ईदे गदीर का दिन है। और मुँह छिपाए हैं मुफलिसाने नसब, ये जनाबे अमीर का दिन है, ये जनाबे अमीर का दिन है। बस आखिरी का मुलाजा कि सरपरस्ती न इनकी होती अगर, सरपरस्ती न इनकी होती अगर, रास्ते में अदम के खो जाती, रास्ते में अदम के खो जाती। अगर न होती कहीं यही दे गदीर, सारी दे यतीम हो जाती। गर ना होती कहीं ईद गदीर, सारी ईदें यतीम हो जाती। उस्ताद शुरा के मुख्तसर मगर जामे कलाम के बाद अब जाहिर है कि हमारी फहरिस्त में एक ही शायर वही हमारा मेहमान शायर, उसका नाम नामी है। ऐलान समात फरमा लें कि अब तो आज यानी आज शब में 8:30 बजे मलका केशवर की मस्जिद कश्मीरी महल्ले में जश्न गदीर व मुआहदा के उन्वान से जनाब ज़की भारती साहब की जानिब से एक महफिल मकासदा का इनेकाद होगा, जिसमें महफिल फ़ज़ाइल बयान फरमाएंगे मौलाना मीसम जरी साहब क़िबला, और उसके बाद मुंतखब मकामी शोरा कराम खराज अक़ीदत पेश करेंगे आपसे इसमें भी शिरकत की इल्तिमास है। और पड़ान की मस्जिद पर नमाज़ मग़रिबैन के फ़ौरन बाद चंद शोरा कराम बारगाह मौलाए गदीर में नज़रान अक़ीदत पेश करेंगे और ठीक 9 बजे मौलाना मीसम जरी साहब मिंबर पर तशरीफ़ ले आएंगे जो महफिल फ़ज़ाइल को खिताब फरमाएंगे, क्योंकि 9:30 बजे उन्हें जाना है, उनकी ट्रेन का वक्त है। आप हज़रात से गुजारिश है कि इस महफिल में भी शिरकत फरमाएँ। बहुत ही अदब व एहतराम के साथ दरख्वास्त गुजार हूँ इस महफिल के आखिरी शायर मेहमान शायर जनाब बेताब हल्लौरी साहब की खिदमत में कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से हम सबको नवाजें, और उसके बाद कुरानदाजी के सिलसिले का आगाज़ हो जाए। कुछ नए किताब के साथ पहले एक कता हाजिर करता हूँ, उसके बाद कुछ नए किताब बिल्कुल ताज़ा हाजिर करूँगा। समाअत फरमाए। जो अली का जिक्र सुनकर वाह तक कहता नहीं,
जो अली का जिक्र सुनकर वाह तक कहता नहीं, अल्लाह जाने उसको महफिल में बुलाता कौन है। जो अली का जिक्र सुनकर वाह तक कहता नहीं, अल्लाह जाने उसको महफिल में बुलाता कौन है। और खून में जिसके रवा है दुश्मनी ये बूतराब, वो नहीं बतला सकेगा उसका अब्बा कौन है। खून में जिसके रवा है दुश्मनी ये बूतराब, वो नहीं बतला सकेगा उसका अब्बा कौन है। अब यहाँ से नए क़ितात समाअत फरमाएं। बहुत ज़माने बाद कुछ नए क़ितात कहे हैं, वरना मैं दुआ करता था कि लोगों को याद ना हो और पढ़ देता था पुराने क़ितात, लेकिन इस बार कुछ नए क़ितात कहे हैं। सुनिए, खुम में बुग़्ज़े अली छुपा न सके, खुम में बुग़्ज़े अली छुपा न सके, मुंह खुला और मुस्कुरा न सके। खुम में बुग़्ज़े अली छुपा न सके, मुंह खुला और मुस्कुरा न सके। वो खलीफा बनाने निकले हैं, वो खलीफा बनाने निकले हैं, एक मिंबर भी जो बना न सके। वो खलीफा बनाने निकले हैं, एक मिंबर भी जो बना न सके। और ये अभी कुछ दिन गुजरे हैं बकरीद को, 4 मिसरे समाअत फरमाएं। औला जो सबसे था वही मौला निकल गया, औला जो सबसे था वही मौला निकल गया, तीनों की हसरतों का जनाजा निकल गया। औला जो सबसे था वही मौला निकल गया, तीनों की हसरतों का जनाजा निकल गया। अब बकरीद में कलेजियां खाई थी शेख ने, बकरीद में कलेजियां खाई थी शेख ने, आए गदीर में तो कलेजा निकल गया। बकरीद में कलेजियां खाई थी शेख ने, आए गदीर में तो कलेजा निकल गया। अब ये खास कता है, समाअत फरमाए। इब्नुल हसद को कैसा लगा था गदीर में, इब्नुल हसद को कैसा लगा था गदीर में, ये मैं तुम्हें बताऊंगा, तारीख मौन है। इब्नुल हसद को कैसा लगा था गदीर में, ये मैं तुम्हें बताऊंगा, तारीख मौन है। अमन कुन तो मौला सुन के जो उचके जनाबे शेख, मन कुल तो मौला सुन के जो उचके जनाबे शेख, ये ऊंट भी समझ न सका ऊंट कौन है। जो उचके जनाबे शेख, ये ऊंट भी समझ न सका ऊंट कौन है। अब ये कथा सुनिए खास तौर से, मेरे अलावा पूरी दुनिया में ये कथा कोई नहीं कह सकता। अबू लहब की तरह ये बुरा ही सोचते हैं, अबू लहब की तरह ये बुरा ही सोचते हैं, और उसके बाद भी जन्नत के ख्वाब देखते हैं, और उसके बाद भी जन्नत के ख्वाब देखते हैं। और दुकानें बुग़्ज़े अली पर कभी नहीं जाना, दुकानें बुग़्ज़े अली पर कभी नहीं जाना। बता के शेर ये कुत्ते का गोश्त बेचते हैं। दुकानें
बुग़्ज़े अली पर कभी नहीं जाना। बता के शेर ये कुत्ते का गोश्त बेचते हैं और दुश्मने दीने पैगंबर से वो डर कर भागे। दुश्मने दीने पैगंबर से वो डर कर भागे। भागना जिनका मुकद्दर था बराबर भागे। भागना जिनका मुकद्दर था बराबर भागे। और शाहे मर्दा से भला उनका तकाबुल कैसा, जंगे खैबर में जो शलवार उठाकर भागे। शाहे मर्दा से भला उनका तकाबुल कैसा। हाँ, 4 मिसरे ये खास तौर से समाअत फरमाए। ये है अवधी और भोजपुरी जबान में, लेकिन आप समझ लेंगे, इतनी आसान जबान मैंने इस्तेमाल की है कि अली की मदह सुने और छटपटाए ना। अली की मदह सुने और छटपटाए ना। अंगूठा छापो जाहिल पना दिखाए ना। अली की मदह सुने और छटपटाए ना। अंगूठा छापो जाहिल पना दिखाए ना। और सहाबियन से ये अक्सर रसूल पाक कहीन अली जो बोली है तब बिचवा में बकबकाए ना। रसूल पाक कहीन, सहाबियन से ही अक्सर रसूल पाक कहीन अली जो बोली है तो बिचवा में बकबकायो ना। अली जो बोली है तो बिचवा में बकबकायो ना। और एक कथा अगर यहाँ न पढ़ूं तो फिर कहीं और पढ़ने में मुश्किल होगी, वो समझ नहीं पाएंगे। आप लोग बहुत अच्छी तरह इस कथा को समझ सकते हैं। जो जानवर ही रहे उनको आदमी कह दो। जो जानवर ही रहे उनको आदमी कह दो। फिर उससे आगे बढ़ो, दूध को दही कह दो। जो जानवर ही रहे उनको आदमी कह दो। फिर उससे आगे बढ़ो, दूध को दही कह दो। अगर कमीनों को गिनते हो तुम शरीफों में तो पाटा नाला को भी गोमती नदी कहना। अगर कमीनों को गिनते हो तुम शरीफों में, अगर कमीनों को गिनते हो तुम शरीफों में, अगर कमीनों को गिनते हो तुम शरीफों में तो पाटा नाला को भी गोमती नदी कह दो। और एक मेरा पसंदीदा कथा है, समाअत फरमाए। मैं हमेशा अपने आप से फरमाइश करता हूं कि ये 4 मिसरे जरूर पढ़ें। मुनाफिकीन से एक दिन मेरा बवाल हुआ। मुनाफिकीन से एक दिन मेरा बवाल हुआ। वो पीले पड़ गए गुस्से से जब मैं लाल हुआ। मुनाफिकीन से एक दिन मेरा बवाल हुआ। वो पीले पड़ गए गुस्से से जब मैं लाल हुआ। और कहा था मैंने कि अब्बा तुम्हारे मर जाएं। कहा था मैंने कि अब्बा तुम्हारे मर जाएं, मगर बताऊं पड़ोसी का इंतकाल हुआ। कहा था मैंने कि अब्बा तुम्हारे मर जाएं, मगर बताऊं पड़ोसी का इंतकाल हुआ। और ये कलाम बहुत ज़माना हो गया पढ़े हुए, इसलिए सोचता हूँ पढ़ दूँ। गदीर का बहुत ही शानदार कलाम कि सुनकर रसूल पाक का लेक्चर गदीर में, सुनकर रसूल पाक का लेक्चर गदीर में, कुछ हाजियों को आ गए चक्कर गदीर में। सुनकर रसूल पाक का लेक्चर गदीर में कुछ हाजियों को आ गए
चक्कर गदीर में और करते हैं कैप्टन का अनाउंस मुस्तफा, करते हैं कैप्टन का अनाउंस मुस्तफा। अल्लाह खुद है मेन सेलेक्टर गदीर में, करते हैं कैप्टन का अनाउंस मुस्तफा, करते हैं कैप्टन का अनाउंस मुस्तफा। अल्लाह खुद है मेन सेलेक्टर गदीर में। और कुछ लोग सोचते हैं ये गर्मी को देखकर, कुछ लोग सोचते हैं ये गर्मी को देखकर, ऐ काश होता एसी स्लीपर गदीर में। कुछ लोग सोचते हैं ये गर्मी को देखकर, ऐ काश होता एसी स्लीपर गदीर में। और असहाब कह रहे हैं मुबारक हो या अली, असहाब कह रहे हैं मुबारक हो या अली, लाइन लगी है 9 किलोमीटर गदीर में। असहाब कह रहे हैं मुबारक हो या अली, लाइन लगी है 9 किलोमीटर गदीर में। और अकबल तो दीनकुम की सदा कह रही है साफ, सिक्योर दी का हो गया फ्यूचर गदीर में, सिक्योर दी का हो गया फ्यूचर गदीर में। ये आयत एक मर्तबा नहीं आई थी, कई मर्तबा आई। फिर अल्लाह ने कहा कि या रसूल ऐलान कीजिए, मैं आपको दुश्मनों के शर से महफूज रखूंगा। तो मेरे पास तो अच्छे जुमले नहीं है जो लोग उर्दू में बोलते हैं, तो जो मेरे पास है वो पेश कर रहा हूं। बात वही है जो अरबी में बोली गई है। देखें जो कुछ बिदकते हुए खच्चरों के मुंह, देखें जो कुछ बिदकते हुए खच्चरों के मुंह, जिब्रील लेके आ गए हल्टर गदीर में। देखें जो कुछ बिदकते हुए खच्चरों के मुंह, जिब्रील लेके आ गए हंटर गदीर में। और अरमानों की कमीज कुछ इस तरह फट गई, अरमानों की कमीज कुछ इस तरह फट गई। कुछ लोग ढूंढने लगे टेलर गदीर में, अरमानों की कमीज कुछ इस तरह फट गई। कुछ लोग ढूंढने लगे टेलर गदीर में। और हमारे उलमाए कराम ज़ाकिरीन सबसे यही सुना है कि चूंकि कजावे ले लिए गए थे इसलिए कोई नहीं भागा, लेकिन मैं कहता हूं उसके बावजूद वो भाग जाते। वजह दूसरी थी न भागने की, और वही वजह मैं बताता हूं, किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा। वजह बता रहा हूं, समाज फरमाए। मैदान से भाग जाते कजावों को छोड़कर, मैदान से भाग जाते कजावों को छोड़कर, मिल जाता घर उन्हें 3 व्हीलर गदीर में। मैदान से भाग जाते कजावों को छोड़कर, मिल जाता घर उन्हें 3 व्हीलर गदीर में। और दीनार लेके लिख दिया मौला के माना भाई, दीनार लेके लिख दिया मौला के माना भाई। थे गोदी मीडिया से रिपोर्टर गदीर में, दीनार लेके लिख दिया मौला के माना भाई। थे गोदी मीडिया से रिपोर्टर गदीर में। और हर सिमत जल रही है विलायत की मॉर्टीन, हर सिमत जल रही है विलायत की मॉर्टीन। खामोश है मलेरिया मच्छर गदीर में, हर सिमत जल रही है विलायत की मॉर्टीन। खामोश है मलेरिया मच्छर गदीर में। और बेताब मुर्तजा की विलायत है रूह दी, बेताब मुर्तजा की विलायत है रूह दी। अल्लाह ने ये कर दिया क्लियर गदीर में। हज़रात सलामुन अलैकुम। अब देखिए आपके बीच में कुरान अंदाज़ी जो है वो स्टार्ट होने जा रही है। जिसके पास खोरे हैं वो अपने खोरों के नंबर थोड़ा सा देख ले, शायद कुछ मिसप्रिंट हो।
तो अपना जो है वो नंबर ठीक से चेक कर लें, क्लियर कर लें, कहीं ऐसा ना हो कि कोई जो है देखिए दिए जा रहे हैं उनको जो अरे हमारे उनको दे दो यार, एक ही बच्चा है हमारे पास। आप लोग अब सब लोग आगे आगे थोड़ा सा आ जाइए। एक टोकन है उनको आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। देखिए पीछे जो है ऑनलाइन देखिए सब चल रहा, सब जो है ऑनलाइन पूरी दुनिया देख रही है कि आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। देखिए अजान स्टार्ट हो गई है, 2 मिनट के लिए आप लोग भी थोड़ा खामोश हो जाइए, 2 मिनट के लिए अजान। कमीने को मिली है, बकने लगेंगे उन्हें चीज़ झूठ बोलने का है तो दे दिए। आप लोग बैठ जाइए, अजान का थोड़ा सा लिहाज कर लिए। आपको हमने खुद दिया, जो लोग पीछे थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए। तुम लोग अभी दिए देखिए आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, सबके पास हो चुकी है, बैठ जाइए। देखिए सबसे पहले 2-4 चीज़ें जो है उसकी वजाहत फिर हम कर दें। और कह दो जो स्टेज पे चढ़ा होगा उसको नहीं। देखिए पहली चीज़ तो यह है कि हमारे के स्टेज पे बहुत से लोग ऐसे होंगे जिसके पास टोकन होगा लेकिन वो कमेटी से नहीं हैगा, तो लिहाजा जो लोग स्टेज पे है जिनके पास टोकन है तो वो नीचे आ जाएं, ताकि पब्लिक प्लेस पे ये मैसेज ना जाए कि वो कमेटी के लोग जो है टोकन ले जा रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि एक आदमी को एक इनाम मिलेगा, वो ये ना कहे दूसरा इनाम से कि वो हमारे घर वाले दे गए हैं अपना टोकन, अपना मजलिस में गए हैं और नज़र में गए हैं और नमाज़ पढ़ने का, ऐसा कुछ ना कहें। कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाइए, ये सही है। सुनो, कुर्सी लाओ, कुर्सी, एक कुर्सी लो, नीचे ही रखे, नीचे ही रखिए, नीचे आवाज़ सही आएगी। अब देखिए सबसे पहले जो है टोकन सबके डाल दी उसमें इनबॉक्स में डाल। देखिए सबसे पहले जो कुरानदाजी होगी वो आयन से होगी, आयन द प्रेस मशीन वो उधर लगी, सबसे पहला टोकन उसका स्टार्ट हम करेंगे और 3 बार हम टोकन पुकारेंगे, जिसका नंबर नहीं है वो कैंसिल होके नेक्स्ट शुरू हो जाएगा। भैया देखो साउंड देखो, हेलो 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 चेक, हेलो हेलो हेलो। अब अपने अपने टोकन आप लोग निकाल लिए, बस हम 1 मिनट के बाद में जो है कुरानदाजी स्टार्ट कर देंगे। फोन तो है, बैठ जाओ नीचे, बैठ जाओ, देर लगेगी। हाँ बैठ जाओ नीचे, तब तक पब्लिक भी बैठ जाएगी।
आप हजरात तशरीफ रखें, अभी पर्चियाँ मोड़ के डाली जा रही हैं उसमें। जनाब भैयू साहब की गुजारिश है कि डैश पे आ जाएं और अंबर साहब से और भैया साहब से जो भी मेंबर हैं वो कमेटी के सब जो हैं डैश के ऊपर आ जाएं। अगर हमारी आवाज़ सुन रहे हैं तो वो लोग आ जाएं। खबर भाई इधर से शुरू होगी, फर्स्ट प्राइस क्या है? अरे जनाब भैयू साहब अगर हमारी आवाज़ सुन रहे हैं तो वो डैश के ऊपर आ जाएं। जनाब भैयू साहब यहाँ ऊपर आ जाइए डैश के ऊपर। और जनाब अंबर साहब उससे भी गुजारिश है कि डैश पे आ जाएं। आइए भैयू साहब ऊपर आइए। नयाब भाई उनसे भी गुजारिश है कि आ जाएं ऊपर। और जिन कमेटी के मेंबर्स का हम नाम नहीं ले पा रहे हैं तो अगर वो हमारी आवाज़ सुन रहे हैं तो वो डैश के ऊपर आ जाएं। जनाब अंबर साहब, हमारे मोनू भाई, मियाँ जानी भाई उससे भी गुजारिश है कि आ जाए ऊपर। अजान हो गई ना? अच्छा देखिए कुछ चीज़ें फिर हम उसकी वजाहत कर दें कि एक टोकन एक ही मेंबर के लिए है। अगर इन केस उसका प्राइस निकल आता है और दूसरा टोकन वो अपने किसी भी फैमिली मेंबर का लिए है तो वो साफ साफ जो है उसको दिया नहीं जाएगा अगर फैमिली मेंबर यहाँ पे मौजूद नहीं है। अगर उनका फैमिली मेंबर यहाँ पे मौजूद है तो वो अपना टोकन का प्राइस खुद ले जा सकते हैं। और जैसे हमने लास्ट ईयर एक ऐलान किया था कि एक ही घर में अगर 2 प्राइजेस चले जा रहे हैं तो कोशिश करिए आप लोग ना लें, लेकिन बहुत ही फैमिलीज ऐसी होती है, ज्वाइंट फैमिलीज होती है। तो अगर ज्वाइंट फैमिलीज है तो उसके लिए भी जाहिर बात कोई बाउंडेशन नहीं है, वो अपना जो है वो ले सकती प्राइजेस। जनाब जॉन नकवी साहब की गुजारिश है कि वो भी आ जाएं।
मियाँ जानी भाई अगर हमारी आवाज़ सुन रहे तो वो भी आ जाए। एक नारे सलवात बावाज़े बुलंद। या अली। कमेटी के मेंबर जनाब हाशिम साहब, जनाब मोनू साहब, उनसे भी गुजारिश है कि डैश पे आ जाएं। और सबसे ज़्यादा शुक्रिया तो आप सब लोगों का कि जिन्होंने पूरी रात भर शब में आप लोग यहाँ पे महफिल में तशरीफ़ लाए, और हम कमेटी की जानिब से आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इस महफिल को, इस जश्न को कामयाब बनाया। इंशाअल्लाह आइंदा साल भी आप लोग तशरीफ़ लाइएगा, ऐसा जश्न होता रहेगा। बस 2 मिनट के अंदर आपके सामने जो है कुरानदाजी स्टार्ट हो जाएगी। सिर्फ 2 पर्चियाँ फोल्ड हो रही है, बता दें। क्योंकि ये है कि आप सबको टोकन देने के लिए जो उसका इंसर्ट पार्ट था वो अभी तक के फोल्ड नहीं हुआ था, अब वो फोल्ड करके जो है वो बॉक्स में डाला जा रहा है। एक नारा हैदरी बावाज़े बुलंद। ये पीछे वाले ऐसे खामोश बैठे, लग रहा है नारा हैदरी सुनी नहीं इन्होंने। एक नारा हैदरी, एक नारा सलवात। कमेटी के मेंबर जनाब मोहम्मद आलम साहब से गुजारिश है कि अगर वो हमारी आवाज़ सुन रहे हैं तो यहाँ पे डैश पे आ जाएं। सभी मेंबर्स उनका वेट कर रहे हैं। देखिए आप लोगों के सामने देखिए यहाँ चेयर पे जो है गदीर एकेडमी के सेक्रेटरी जनाब तकी मिर्ज़ा साहब बैठे हैं, आप लोग सब इनसे रूबरू होंगे। और कमेटी की सबसे बोन जिसको कहते हैं बैकबोन, वो हमारे भैयू भाई बहुत मेहनत करते हैं महफिल में, तो आप सब लोग जो है इनके लिए दुआएं कीजिए। बड़ी मेहनत है, खावर की खावर में बहुत मेहनत है। आप सभी मोमिनीन से गुजारिश है कि एक बार अपने टोकन का जो उस पर जो नंबर है उसको एक बार ठीक से क्लियर ज़रूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि शायद हो सकता है मिस प्रिंट की वजह से कुछ आपको पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही, तो एक बार उसको क्रॉस चेक ज़रूर कर लीजिएगा। क्योंकि अक्सर जो है वो लास्ट ईयर ये हुआ कि हमने पुकारा कुछ और सामने वाले ने उसको कुछ समझ के वो अपनी जो है स्लिप लेके यहाँ चला आया, तो थोड़ा सा उसको देख ज़रूर लीजिए।
भैया अब आप लोग जो है जरा जो ड्रॉर बैग से उसको भैया साहब स्टेज पे आ जाएं, ठीक है। नाराए हैदरी बावाज़े बुलंद। ईद गदीर की शब में आप लोग बताइए कितना स्लो आप लोग नारा लगा रहे हैं। एक नाराए हैदरी, दो शुक्रिया बोल दें तो 1 मिनट। हाँ हम तमाम ओहदेदारान और मेंबरान गदीर अकाडमी दूर दूर से आए हुए तमाम मोमिनीन का शुक्रिया अदा करते हैं और इस ऐलान गदीर की महफिल में आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और ये सब कावर मियाँ की बड़ी मेहनतें हैं इसमें, और हमारी अकाडमी के भाइयों साहब हमारे जो नहीं बहुत माशाल्लाह से मेहनत है। सोमिल भाई हमारे, ये सब अर्शी भाई, अंबर भाई, जॉन भाई, इन सब लोगों ने बहुत सपोर्ट किया साथ में। हम तब जाके ये महफिल आज इस मकाम तक पहुंची है। सब ने, हम लोग सुबह 5-5 बजे घर जाते थे। 1 हफ्ते से हम लोग सुबह घर नहीं जाते थे, यहीं कादना में बैठ कर सोचते थे कि ये क्या होगा, कैसे होगा, ये प्रोग्राम क्या होगा। और बहुत हम लोगों ने इसमें सब ने मिल कर मेहनत की, जो आज ये प्रोग्राम इस हद तक पहुँचा और आप लोगों ने इसको पाए तकमील तक पहुँचाया। और बहुत बहुत शुक्रिया, इस जश्न की बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं आपको। गदीर कमेटी कालमैन रोड लखनऊ की जानिब से आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा किया जाता है कि आप लोग इतनी रात तक इस महफिल में यहाँ तशरीफ़ फरमा है। कुछ पर्चियाँ रह गई जो मोड़ना बाकी हैं, बस उसी का इंतज़ार है। उसके बाद कुरानदाजी के सिलसिले का आगाज़ हो जाएगा। जिस तरह आप हज़रात इस वक्त बैठे हुए हैं, अगर महफिल में इस तरह बैठते तो महफिल आसमान बहुत। बस आप हज़रात से गुजारिश है कि दुआ कीजिए कि जो इस कमेटी में दामे दिलमे सुखने शामिल हैं उनके कारोबार में और तरक्की हो, ताकि ये महफिल और तरक्की पाए। कुछ पर्चियाँ मोड़ी जा रही थी, सब शायद मुकम्मल हो चुकी, लिहाजा कुरानदाजी के सिलसिले का आगाज़ हो रहा है। मैं जनाब खावर साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो इस सिलसिले का आगाज़ करें। ऐलान कर देना कि जिसके बाद टोकन है सब डैश से उतर जाए, नीचे हजरात बस आपके सामने हम कुरानदाजी स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर डैश पे जिन साहब के पास भी टोकन हैं तो वो लिहाजा नीचे चले जाएं, ताकि पब्लिक प्लेस पे ये मैसेज ना जाए कि गदीर एकेडमी के मेंबर्स की टोकन खुद ही निकलाए, प्लीज़। और दूसरी चीज़, एक आदमी के ऊपर सिर्फ एक टोकन है। अगर दूसरा इनाम वो लेता है कि अपने किसी रिलेटिव को बता के, तो नहीं दिया जाएगा। एक हम नंबर को सिर्फ 3 बार बोलेंगे, अगर उस टाइम पे आवाज़ हमको नहीं मिलेगी तो वो नंबर जो है वो कैंसिल होके हम नया नंबर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला जो हम प्राइज़ जो जिसके लिए कुरानदाजी है वो आयम मतलब प्रेस वो है, उसका जो है सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। कह दो कि कुरानदाजी की बात होने जा रही है। सेक्रेटरी
देखिए, पहली पर्ची जो है वो गदीर एकेडमी के सेक्रेटरी जनाब तकीम मिर्ज़ा साहब से गुजारिश है कि वो जो है इसका आगाज़ करें। और ये पहला इनाम जो है आयन के लिए शुरू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाह। पहला नंबर है 785 785 785 785 1 785 2। आइए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु तो पूरी करेंगे। फिलहाल ये 785 नंबर जो है ये कैंसिल कर रहे हैं, लास्ट बोल रहे हैं। देखिए, आयन मशीन के लिए फिर से कुरानदाजी का सिलसिला चल रहा है। 308 308 308 अगर किसी के पास में है लेडीज में है औरतों में अगर बेटा ये अगर किसी खवातीन का की वो स्लिप है तो वो आगे किसी का हाथ भिजवा दे, यहाँ तक आना है। ये नीचे बैठ जाओ बेटा। सारे छोटे इनाम उठा दी वहाँ पे। अरे जाओ, अच्छा दूसरी चीज़ ये कि आप लोग ने जिस तरह से जैम पैक किया है, जिसकी वजह से पीछे डिस्टर्बेंस हो रहा, कोई आ नहीं पाएगा ना हमारी आवाज़ वो समझ पाएंगे। भाई किसकी है? देखिए, एक बार आप लोगों से गुजारिश है कि अगर बैठ जाइए तो ज़्यादा अच्छा है। कौन सा वो आएगा, जिसका नंबर आएगा उसने अगर बोल दिया तो उसको दिया जाएगा। बैठ जाइए बेटा। नाइकी बेटा बैठ जाओ। अब ये दूसरा प्राइस जो है ये मिक्सर ग्राइंडर के लिए है। मिक्सर ग्राइंडर के लिए ये सेकंड जो है ये हम जो है कुरानदाजी स्टार्ट कर रहे हैं। ये टोकन नंबर है 1609 1609 मिक्सर ग्राइंडर के लिए 1609 1609 1 1609 2 1609 3 कैंसिल हो गया ये। फट गया वो कैंसिल। दे नहीं है 1428 1428 ये मिक्सर ग्राइंडर के लिए जो है कुरानदाजी चल रही है। 1428 1 1428 2 1428 3 ये भी कैंसिल है। मैं भैया तुम निकालो। जनाब भैयू साहब से गुजारिश है कि अपने मुबारक हाथों से एक आध जो है मोमिनीन की जो है वो पर्ची निकालें। और क्या मिक्सर ग्राइंडर के लिए फिर से 871 871 871 मिक्सर ग्राइंडर 871 1
871 2 और 871 3 कैंसिल ना, कोई नहीं ना। मुझे लग रहा है कि माशाल्लाह कई पर्चियां हैं, तभी देखने में जो है वो कंफ्यूजन हो रहा है। तो आप लोग सारी पर्चियां इकट्ठा निकाल के सामने कर लिए तो टाइम ना लगे। नहीं है, कैंसिल हो गया 871। अच्छा, एक बार फिर से गुजारिश है कि आप लोग अपनी स्लिप पे नंबर जरूर चेक कर लीजिए, कंफ्यूज ना हो। ये ना कंफ्यूज है, अगल बगल वालों से पूछिए। 793 देखिए मिक्सर ग्राइंडर के लिए 793 793 793 मिक्सर ग्राइंडर के लिए 793। एक आ जाओ बेटा जी, सही निकला है। नाराए हैदरी, नाराए सलवार। इधर बेटा, इधर पहले पर्ची 1793 क्या बेटा, क्या 793 है, ये 1793 है। ये थोड़ा बच्चा कंफ्यूज है, वो अपनी जो है पूरी जो है वो गिनती नहीं चेक पा रहे। उसके बाद पर्ची थी 1793 की, 1793 की थी ये, बल्कि पर्ची 793 की। ये फिलहाल कैंसिल हो गई पर्ची। मार्क साहब से गुजारिश है कि वो भी अपने हाथों से कैंसिल हो गई। बहुत लेट निकल रहा भैया, उनसे बहुत जल्दी देखे पर्ची। अच्छा है, दो भेजो भेजो भेजो। अभी रुक जाइए, अभी इसको डाल दो, डाल दीजिए। 793 है। 793। आओ बेटा, कौन है? आओ इधर सामने से आओ, आओ बेटा, ऊपर आ जाओ। इधर आ जाओ, इधर बुला लो। इधर आ जाओ, नीचे आ जाओ। नारे हैदरी, नारे सलवार। देखिए अब जो है कुरान दादी 2 हो चुकी हैं। अब ये तीसरी कुरान दादी जो है ये सामने हमारे पास रखा है गिफ्ट बोन चाइना। बोन चाइना का क्रॉकरी सेट है ये, इसके लिए ये जो है ये कुरान दादी का आगाज़ किया जा रहा है। और ये नंबर है 320 320 320 320 1 320 2 320 3। जनाब तकी मिर्जा साहब को गुजारिश है कि वो अपने हाथों से फिर किसी मोमिन की पर्ची निकालें। देखिए बोन चाइना सेट के लिए फिर से 889 889 889 889 889 1 889 2 और 889 3 ये भी कैंसिल हो गई। ठीक है, और सुनिए ये जो बहुत लेट आप लोग कैंसिल होने के बाद में आप लोग को जोश चढ़ रहा अपनी पर्ची देखने का, तो अब की नहीं माना जाएगा। या फिर आपके पास बहुत पर्चियां आप लोग मैच नहीं कर पा रहे कि हमें कौन सी देखना है। अब ये बोन चाइना सेट के लिए फिर से 350 350। अगर 350 350 किसी पास है तो यहाँ पे आ जाए। आइए आइए, आराम से देख लिया। एक बावाज़े बनन नारे सलवार। अब देखिए अब जो हमारे जो अगला इनाम है वो है सीलिंग फैन का। सीलिंग फैन के लिए अब ये टोकन हम अनाउंस करने जा रहे हैं, जिसका नंबर है टोकन नंबर
771 सीलिंग फैन, छत वाला पंखा 471, एक 4712 4713 कैंसिल। पलटा मार लेके देखते हैं शुरू वाले जब चले गए घर 1450। देखिए सीलिंग फैन के लिए ही प्राइस मतलब उसकी कुरानदाजी चल रही है और टोकन नंबर है 1485 1485 1485। अगर है तो बता दे भी कैंसिल करें, नहीं तो 1485 एक आ जाइए आ जाइए आ जाइए। इधर रख दो अलग। अच्छा तो आइए आगे आइए। आ जाइए किसका है ये ले लीजिए। कश्मीर मोहल्ला चौकी के दीवान जी का ये टोकन जो है ये हमारे कश्मीरी मोहल्ला चौकी इंचार्ज जनाब चौरसिया साहब का ये प्राइज़ निकला है और उनको बहुत बहुत मुबारक हो ईद गदीर का ये इनाम, और इसकी ठंडी हवा वो खाएं और लॉ एंड ऑर्डर को हमारे क्षेत्र के मेंटेन करें। और काफ़ी हद तक उनके हाथों जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है और काफ़ी हद तक यहाँ पे क्राइम जो है वो नहीं है। और बहुत बहुत शुक्रिया चौकी इंचार्ज साहब आपको। अब अगला प्राइस जो है वो ख़ास तौर से ये लेडीज़ के लिए ज़्यादा बेस्ट है, सिलाई मशीन। और अगर लेडीज़ का निकलता है तो बहुत खुशी होगी। सिलाई मशीन के लिए अब हम आपके सामने नंबर बताने जा रहे हैं, भाई निकालें। 306 सिलाई मशीन के लिए 306 306 सिलाई मशीन। अगर कोई है तो उसको भेज दिए, हम होल्ड पे रुके हुए। 306 क्या है निकला? सिलाई मशीन है। इधर बुलाओ सामने। वो लड़की है, उसको बुलाओ सामने बुलाओ। भैया भाई वही दे दे। आगे बुलाओ, नहीं यहाँ बुलाओ, इधर बुलाओ। लेडीज है लाओ वही दे दो। 50 दो वहाँ तक। अब ये अगला जो प्राइस है वो ये हमारे सामने ये पेडिस्टल फ़ैन रखे हैं। ये 2 फ़ैन हैं और इनकी कुरानदाजी जो है वो लगातार चलेगी, एक के बाद भी फिर दूसरे की। तो पेडिस्टल फ़ैन की कुरानदाजी है। मिर्ज़ा साहब एक टोकन निकालिए। ये पेडिस्टल फ़ैन के लिए है और इसका टोकन नंबर है 45 नंबर 45 नंबर की ये पर्ची है। अगर 45 नंबर की पर्ची किसी के पास है तो वो आके ये पेडिस्टल फैन ले जाए। अरे भैया ऐसा मत चिल्लाओ मत बेटा थोड़ा सा क्या कहते हैं ना, आ जाओ बेटा और बेटा इधर आओ इधर। और 5 देख के भैया बेटा पैर देख।
बेटा ये उतार देते अपनी। जाओ। स्टडी के लिए पैरिस्टर फैन की दूसरा टोकन नंबर है 1150 1150। अगर किसी के पास में टोकन नंबर है तो वो बता दे। 1150 है आप पास? अरे इनका पूछ रहे हैं, आप पास है भाई साहब? आप बहुत निगाहों से देख रहे, बता नहीं रहा है। 1150 1, 1150 2 और 1150 3 कैंसिल। ये देखिए 1483 1483 पैडिस्टर फैन के लिए ये भी इनाम है। 1483 1483 1, 1483 2, 1483 3। ये किसका है? जिसका है उनसे कहिए आगे आए लेने। वो यहाँ पे आए, अपना फोटो खिंचाएं। आओ बेटा फोटो खिंचाओ यहाँ पे। आगे आओ। आओ भाई, चलो हाथ अब देखिए ये अभी तक के जो छोटे प्राइजेस थे वो आपके सामने हो चुके हैं। अब ये नेक्स्ट जो प्राइज़ है वो है अलमीरा का। अलमीरा के लिए अब जो है ये कुरानदाजी का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। अब ये पर्ची जो होगी वो होगी अलमीरा की। मिर्ज़ा साहब एक अपने हाथों से किसी मोमिन की स्लिप निकालिए। टोकन नंबर है 1479 1479 1 कम 80 जिसको कहते हैं 1479 1479 1479 1 1479 2। आगे आ जाइए, आगे कौन है? फोटो आके आओ बेटा, अलमारी उठा लेना बाद में। फोटो यहाँ खिंचा लो, ले जाना। फोटो खिंचवा लो, अलमारी अपने दोस्तों को उठवा लेना। टोकन दे दो, टोकन दे दिए, टोकन दोनों टोकन दे दिए इसको, उसको दोनों दे दिए। और बेटा जिसका जो प्राइस मिले, जिसका जो है वो अपने प्राइस के पास जिसका नंबर वहाँ पे खड़ा हो जाए, ठीक है? अपनी अलमारी पे वो लगी हुई है सामने। अब देखिए अलमीरा का इनाम जो है वो पहले ही चक्कर में निकल गया। अब आपके सामने आ रही है वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन के लिए अब ये प्राइस जो है ये मतलब टोकन नंबर पुकारा जाएगा। और जनाब भैयू साहब जो गुजारिश है कि एक बार टोकन को पूरी तरह से ऊपर नीचे कर दो, एक स्लिप निकालिए और टोकन नंबर निकालें। ये टोकन नंबर है वॉशिंग मशीन के लिए। और जिसका भी वॉशिंग मशीन नंबर ये निकले अपना पहले नंबर चेक कर ले, कैंसिल होने बाद में नहीं बताया जाएगा। देखिए अब ये जो टोकन नंबर है वो टोकन नंबर है 1068 1068। माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
वाह, एक नाराए हैदरी, नाराए सलवार। आप इधर आ जाइए, पर्ची पर्ची आ जाओ भैया, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, आ जाओ, ऊपर आ जाओ भैया, आइए भैया, फोटो तो खिंचवा लीजिए भाई। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। गदीर एकेडमी की जानिब से ये प्राइजेस जो हैं वो कुरानदाजी के ज़रिए जो है वो माशाल्लाह मोमिनीन को तकसीम किए जा रहे हैं। और देखिए इसका जो बॉक्स है भाई साहब वो उसके पीछे रखा है, और हाँ, पहुंचाने की जिम्मेदारी कमेटी की नहीं है, वो आपको खुद लेके जाना है। आप ये मत सोचिएगा कि इसके लिए डाला या कोई ट्राली हम करके दें, ऐसा नहीं हो पाएगा। एक नाराए हैदरी, नाराए सलवार। अब आपके सामने जो है वॉशिंग मशीन हो गई, अलमीरा हो गई, अब आपके सामने जो है वो कूलर रखा हुआ है, और ये प्राइस जो है आपका जो टोकन नंबर है वो आपकी कूलर के लिए है। तो अब हम टोकन नंबर बोलने जा रहे हैं, और टोकन नंबर है, अभी रुक जाओ, आप लोग देख लीजिए आपके सामने जो है पूरा उसको वो किया जा रहा है। कोई ये ना कहे कि ऊपर तो उठाया नीचे से निकाला है, इधर की जो पब्लिक खड़ी देख नहीं पा रही है पीछे की, लेकिन यहाँ पे जो पलटा जा रहा पूरी तरह से। आप लोग बैठ जाइए, देखिए पीछे वाले नाराज हो रहे हैं क्योंकि आप लोग चक्कर में उनके प्राइस निकल नहीं पा रहे हैं। निकाले। अब टोकन नंबर जो है कूलर के लिए टोकन नंबर है 1249। टोकन नंबर है 1249, 1249, 1249 कूलर के लिए, 1249 टोकन नंबर है, और ये 1249 टोकन नंबर है कूलर के लिए। और कूलर वो साहब जिनका भी निकलेगा खुद अपना उठा के घर ले जाएंगे। तो अब ये कैंसिल करें, 1249 1, 1249 2 और 1249 3। अब कैंसिल किसी का भी हो। अब कूलर के लिए जो है फिर से जो है आपके सामने जो है पर्ची निकाली जा रही है, टोकन। अगर शायर अहले बैत जनाब एजाज जैदी साहब यहाँ पे हैं तो उनसे गुजारिश है, जो हमारी कमेटी की कन्वीनर है, कि वो भी अपने मुबारक हाथों से और एक पर्ची टोकन किसी मोमिनीन का निकाल दें। देखिए कूलर के लिए फिर से हम आपके सामने टोकन नंबर बोल रहे हैं 1492, 1492, 1492, 1492, 1492 1, 1492 2, 1492। ठीक है, अगर 1492 का कोई है, कौन है? देखिए नंबर देखिए। हाँ है। मैंने पहले भी ऐलान किया था कि जिसके पास टोकन है वो नीचे खड़ा हो, जिसके पास भी टोकन है वो यहाँ पे डैश पे खड़ा, ताकि ये ना मैसेज जाए कि कमेटी के लोगों का टोकन निकल रहा है, क्योंकि कमेटी के जो हैं वो चंद आपके सामने जो हैं। दोनों काम करिएगा। इजाजत को बुला टोकन इनको दो, दोनों को इसको दे। ये 1492 का कूलर का टोकन निकला है, और ये टोकन क्लियर हो गया है। कूलर की प्राइस जो है वो उसका भी खुरानदाजी हो गई। अब आपके सामने जो है सिर्फ और सिर्फ 3 आइटम बचे हैं, 2 फ्रिज और एक ये बैटरी वाली जो है ये स्कूटी के लिए, या कोई भी इसको आप नाम देख सकते हैं। खुल गई। अब आपके सामने जो है
देखिए सारे प्राइजेस हो चुके हैं, अलमीरा हो चुकी, कूलर हो चुकी, वॉशिंग मशीन हो चुका। अब जो है फ्रिज और बैटरी वाली जो है ये स्कूटी ही बोलेंगे इसको, तो अब इसका जो है फ्रिज का जो है आपके सामने जो है वो हम टोकन नंबर बोलने जा रहे हैं। और टोकन नंबर है फ्रिज का 1137 1137। वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। बड़ी खिदमतें भैया, बड़ी खिदमतें हैं, कौम की बहुत खिदमत करते हैं ये भाई साहब। अकाडमी की भी खिदमत। और हमारे ख्याल से लगभग जितने भी लखनऊ शहर में बड़े मजलिस के और महफिल के प्रोग्राम होते हैं उसके पोस्टर, उसकी डिज़ाइनिंग लगभग जो है ये हमारे शान भाई जो हैं करते हैं, और अल्लाह इनको मुबारक करे। और ये गदीर एकेडमी की जानिब से इनको जो है फ्रिज मिला है, तो अब ये ठंडा ठंडा पानी पिए और अगले साल हम लोग को थोड़ा सा डिस्काउंट करके जो है ये हमारा काम करें। अगले साल डिस्काउंट होना चाहिए एकेडमी के लिए। और दूसरी ये ठंडा पानी पिए और सबको पानी पिलाएं। तो अब फ्रिज के लिए ये दूसरा फ्रिज है। अब इसके लिए टोकन नंबर जो है मिर्ज़ा साहब को गुजारिश है कि अपने हाथों से किसी मोमिन की पर्ची फिर से निकाल लें। देखिए ये नंबर जो हम बोलने जा रहे हैं 100% निकलेगा किसी न किसी का, लेकिन उससे पहले समझ लीजिए कि ये जो बड़े प्राइजेस हैं इसका जो बिल है वो आप जो पोस्टर पे नंबर व्हाट्सएप पे आप हमको कर दिएगा तो हम आपका बिल उस पर आपको शेयर कर देंगे। और जो भी उसकी मतलब प्रोसेस है, अगर कोई भी आपको कंप्लेन है तो आप डायरेक्ट उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब टोकन नंबर है 8484। हमने पहले ही कहा था कि ये नंबर 100% निकलेगा। देखिए एक बच्चे का निकला है 84 नंबर, और इसको भी माशाल्लाह जो है ठंडा ठंडा पानी जो है पिएगा। टोकन नंबर भाई बहुत बहुत मुबारक हो। कहाँ रहते हो बेटा? वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? समीर। देखिए समीर भाई का टोकन निकला है फ्रिज का। अब ये भाई बहुत बहुत मुबारक हो भाई। बहुत खुशी हुई कि देखिए ये शीश महल से आए थे बेचारे और इतनी दूर से आए थे, और इनका अल्लाह ने मतलब मौला ने इनका टोकन निकाला और बहुत खुशी हुई। भैया जिसका जिसका जो टोकन निकला वो अपने प्राइस के पास जाके वहाँ पे खड़ा हो जाए। भैया अपना फ्रिज के जाके पकड़ के वहाँ पे खड़े। और देखिए फ्रिज के पीछे जो है उसका बॉक्स रखा है, उसका बॉक्स वगैरह आपकी जिम्मेदारी है, इसको ले जाना। फ्रिज के पीछे ही बॉक्स रखा है। अब देखिए ये आखिरी इनाम है जिसके लिए हर आदमी वेट कर रहा है। और इसके लिए इसकी सबसे पहले इसके बारे में आपको बता दें, ये बैटरी वाली है और इसकी 1 ईयर की बैटरी की गारंटी है, इसके चार्जर की है, और इसका जो कंट्रोलर होता है उसकी है। और ये गाड़ी जो है ये ब्राइट इलेक्ट्रिक्स ये नूरबाड़ी में है। यहाँ पे आप जा सकते हैं, आपको जो भी प्रॉब्लम हो साल भर जिसकी भी जो भी मतलब उसमें कोई अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है या चार्जिंग में किसी, तो आप नूरबाड़ी में ये ब्राइट इलेक्ट्रिक्स हैं। ये मन्नू भाई हैं, मन्नू साहब नूरबाड़ी में, उनकी जो घर है नूरबाड़ी छोटे साहब आलम रोड पे, उसकी बिल्डिंग में ही उनकी शॉप है। तो इस शॉप का नाम है ब्राइट इलेक्ट्रिक्स। आप यहाँ से इसकी सर्विस और इसके जो भी आपके मतलब आपको समझना हो उसके में क्या खूबियाँ हैं और क्या इसका माइलेज है, और चार्जिंग इसकी जो है वो MCV डाउन करके करना है कि MCV ऑन करना है, तो ये सब आप वहाँ पे कर लीजिएगा, है ना। और बिल जो है ये बिल है जिसको मिलेगा बिल, और ये इसकी ये चाबी हैगी, और इसमें देखिए 2 रिमोट लगे हैं, 2 चाबियाँ हैं। रिमोट से जो है वो आपको क्या कहते हैं देखिए बोलेगी भी, और ये देखिए ये कि बोल भी रही है, वो बहुत अच्छी हैगी, मतलब जिसको मिलेगी वो खुश होगा। चलिए ठीक है, आप टोकन नंबर का आगाज़ करते हैं। और इस टोकन के लिए हम अपने कमेटी के एजाज मामू, तकी मिर्ज़ा साहब और जनाब भैयू साहब से गुजारिश के तीनों लोग अपने मुबारक हाथ से एक पर्ची को ही पकड़ें, अलग अलग पर्ची ना पकड़ें, कोशिश करें एक पर्ची पकड़ें, ठीक है। अब देखिए जो भी जिसकी भी निकलती है वो हमसे ना पूछे कि इसकी स्टार्टिंग कैसी क्या है, वो वहाँ पे नूरबाड़ी में कंफर्म कर ले, उसको हम यहाँ पे ये बिल और ये चाबी देंगे।
और जिसकी भी गाड़ी निकले दरगाह करबला की ज़ियारत करते हुए अपनी घर लेके जाए गाड़ी। और आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो जश्न ऐलान गदीर, और इंशाअल्लाह आइंदा साल भी आप लोग आइए इसी खुशियों की तरह और दुआ करिए कि हम लोगों की हौसले बढ़ें कि आइंदा साल भी हम लोग इससे बेहतर करने की कोशिश करें। बाकी जिसका नहीं निकला इंशाअल्लाह आइंदा साल निकलेगा, और मौला ने चाहा तो मौला इसकी जगह देंगे। जिसका यहाँ निकला उसको वहाँ भी कुछ अच्छा मिलेगा, तो मायूस बिल्कुल ना होइएगा और इंशाअल्लाह अल्लाह पे भरोसा रखिएगा, अल्लाह आपके लिए कुछ बेहतर इंतज़ाम करेगा, इससे अच्छा भी कुछ मिलेगा, तो बिल्कुल मायूस ना होइएगा। और अब ये टोकन नंबर हम आपके सामने बोलने जा रहे हैं। एक नाराए हैदरी, दोनों हाथों को बुलंद करके एक नाराए हैदरी, एक नाराए हैदरी, एक नाराए हैदरी, एक नाराए सलवात बावाज़े बुलंद। आप देखिए टोकन नंबर आपके सामने है और आप लोग अपना दिल देके थाम लिए, और उम्मीद है कि टोकन नंबर पहली बार में ही निकलेगा। और वो टोकन नंबर है 399 399 399। अगर 399 किसी के पास है तो हम लोग को बता दे। देखिए बहुत दूर तक लोग खड़े हुए हैं, इस वजह से किसी के पास है तो वो आ जाए, आ जाइए भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। चलिए आप लोगों का अच्छा होगा, वायदे आप लोग इंशाल्लाह 21 साल इसी से कीजिएगा। मकसद ये जो टोकन निकला है वो अंजुमन मकसद हुसैनी जो घास मंडी में है, ये उनके मेंबर उनके साहिब अयाज हैं, और इंशाल्लाह मुहर्रम में जो है ये इसी से ही जाया करेंगे। जनाब तालिब साहब और उनके भाई, अब ये पता नहीं है किसका है, कि तालिब साहब का कि उनके भाई का है। अब ये पहले हम दोनों भाइयों में से बताएं कि असल में टोकन है किसका, तालिब साहब की उनका भाई का क्या नाम है आपका? नहीं, नाम किसका निकला? जुल्फी साहब जो मकसद हुसैनी के मेंबर हैं, और जनाब तालिब साहब जो उसके साहिब अयाज हैं, उनके भाई हैं। और बहुत बहुत मुबारक हो, ये लोग बहुत मेहनत करते हैं और उनको ये टोकन और ये गाड़ी और ये सब मुबारक हो। और शायर अहले बैत हमारी कमेटी के कन्वीनर जनाब एजाज ज़ैदी साहब के हाथों थे, और हमारी पूरी कमेटी इस टोकन के साथ में, उस फोटोग्राफ के साथ में मौजूद है। अब ये एजाज ज़ैदी साहब से गुजारिश है कि ये बिल और ये जो है ये गाड़ी की चाबी जो है वो इनके हैंड ओवर करें। और सभी मोमिनीन का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाअल्लाह अगले साल के लिए ये महफिल मुलतवी की जाती है, आइंदा साल फिर इसी जोश के साथ में इंशाअल्लाह ये महफिल होगी। और आप सबसे आने की फिर से मैं गुजारिश करूँगा, आप लोग इंशाअल्लाह आइएगा, और आप सबको बहुत बहुत ईद गदीर मुबारक हो। शुक्रिया।